ये कहानी है हमारे हीरो लियो की, जिसने डीमन लॉर्ड को हराने के बाद पूरी मानवता को बचाया था। सभी लोग उसके काफी ज्यादा आभारी भी थे, लेकिन एक पर्सन जो कि उसकी पावर से काफी ज्यादा डरता था, जो कि था किंग, वो उससे इतना ज्यादा डरने लगा कि उसने उसे अपने किंगडम से ही निकाल दिया। और इस बात से गुस्सा होकर लियो ने बदला लेने का सोचा और जिन डीमंस के साथ उसने लड़ाई की थी, अब वो उन्हीं की टीम ज्वाइन करने चला जाता है। कंटिन्यू करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मुझे काफी ज्यादा खुशी मिलेगी। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो कि एक जगह पे खड़ा होता है। तभी कोई उससे कहता है कि अगर तुम्हारे लिए ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो तुम इन सब चीजों को छोड़ सकते हो। वो लड़का कहता है ठीक है, मैं समझ गया। अगले सीन में हमें किसी को दिखाया जाता है जो कि कहीं पे जा रहा होता है और वो यहाँ पे काफी दूर से आया था, जिस वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो रही थी। तभी वो अपने सामने एक कासल को देखता है और वही उसकी मंजिल थी। वो लड़का उस कासल के गेट पे पहुंचता है और वो कासल पूरी तरीके से टूटा फूटा पड़ा होता है। जैसे ही वो अंदर जाता है तो वहाँ पे सारे वर्कर्स काम कर रहे होते हैं और उस कासल को रीबिल्ड कर रहे होते हैं। तभी हमें पता लगता है कि वो जो लड़का चलते हुए आ रहा था जिसकी हालत खराब थी, वो एक हीरो है और उसी का नाम लियो है। और ये जो कासल है डीमन कासल है और हीरो ने अपने आप ही इस कासल को तबाह किया था। तभी लियो कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझे यहाँ पे वापस से आना पड़ा। तभी लियो डीमन क्वीन तक जाने के लिए सीढ़ियों से ऊपर जाता है और दरवाजे को नॉक करता है। तभी अंदर से आवाज आती है कि तुम अंदर आ सकते हो। जैसे लियो अंदर जाता है तो वहाँ पे उसे कुछ लोग खड़े हुए दिखते हैं और वो कहता है कि आखिरकार मैं इन लोगों से दोबारा मिल ही गया। और लियो के सामने वहाँ पे पूरे 5 लोग होते हैं, जिसके अंदर डीमन क्वीन एकेडना और उसके 4 एलिट्स खड़े होते हैं। लियो अपने मन में सोचता है कि इन लोगों को नहीं पता कि मैं हीरो हूँ। फिर लियो उन सभी की तरफ आगे बढ़ने लगता है और वो सभी लोग लियो को काफी ध्यान से देख रहे होते हैं, क्योंकि वो जानना चाहते थे कि आखिर ये है कौन। लियो तभी अपनी हुडी को हटाता है और उसे देखकर डीमन क्वीन काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। लियो उन सभी को बताता है कि मैं फॉर्मल हीरो हूँ जिसका नाम लियो है और मैंने हीरोइन को क्विट कर दिया है और मैं यहाँ पे डीमन आर्मी को ज्वाइन करने का इंटरव्यू देने आया हूँ। ये मेरा बायोडाटा है, तुम सभी लोग देख सकते हो। मैं सभी चीज में काफी ज्यादा अच्छा हूँ और सच में मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ। और अगर बात की जाए मेरी अचीवमेंट की, तो मैंने डीमन क्वीन को हराया है, वो भी आमने सामने की फाइट में। ये सारी बातें सुन के डीमन क्वीन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी लियो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी डीमन आर्मी की हालत ठीक नहीं है और तुम्हें सोल्जर्स की अभी सख्त जरूरत है और ये बात तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, क्योंकि मैंने ही तो तुम्हारी ऐसी हालत करी है। लेकिन हम सभी को पुरानी बातों को भूल जाना चाहिए और एक नया फ्यूचर बनाना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ सभी ह्यूमंस को भी खत्म कर देते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा डीमन किंगडम को वापस से ठीक करने में। इसलिए मेरे ख्याल से तुम लोगों को जल्दी से जल्दी ये बात बोल देनी चाहिए कि तुमने मुझे अपनी डीमन आर्मी के अंदर एक्सेप्ट कर लिया है। लियो की सारी बातें सुनने के बाद वहाँ पे काफी शांति हो जाती है। लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लोग मुझे जरूर एक्सेप्ट कर लेंगे। तभी डीमन क्वीन कहती है कि हम तुम्हें कभी भी एक्सेप्ट नहीं करने वाले बेवकूफ, और वो उसके ऊपर फायर मैजिक का यूज करती है, जिससे लियो के ऊपर के सारे कपड़े जल जाते हैं और नीचे गिर जाते हैं। लियो उसके बाद उसे वापस से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन क्वीन उसके ऊपर वापस से हमला कर देती है और वैसा लगातार करती रहती है। उसके बाद लियो कुछ पेपर्स को निकाल के उसे कहता है कि ये देखो, ये मेरी प्रेजेंटेशन है, आप इसे देख सकते हो। डीमन आर्मी को मेरी मदद से काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है और अगर तुम लोगों को अभी भी दिक्कत है तो मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, जैसे चाय बनाना या फिर टॉयलेट वगैरह साफ करना, मैं कुछ भी करूंगा। डीमन क्वीन लियो की बात नहीं सुनती और वो उसके ऊपर वापस से फायर मैजिक का यूज करती है। लियो कहता है कि ये सब चीजें तो ऐसे ही चलते रहेगी, मैं तब तक तुम्हें अपनी पुरानी कहानी बताता हूँ। करीबन 1 साल पहले डीमंस ने ह्यूमंस के ऊपर हमला किया था और उस हमले को डीमन क्वीन एकेडना ने करवाया था। मुझे किंग ने ऑर्डर दिया कि मैं वहाँ पे जाके डीमन क्वीन को रोकूं। उस वक्त लियो के साथ कुछ और भी एलिट्स को भेजा गया था उसकी मदद करने के लिए, लेकिन लियो कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इस वजह से उसके सारे दोस्त उसके रास्ते में आ रहे थे। उसके पास काफी सारी स्किल्स थी, जैसे वो एक मैजिशियन था, वो एक स्वॉर्ड्समैन भी था, उसके पास ब्लैक मैजिक और होली मैजिक भी था और भी काफी सारी चीजें। हर बार उसे बाकियों को बचाना पड़ता था। वहाँ की प्रेस को कोई भी अच्छा मैजिक नहीं आता था। बात करें स्वॉर्ड्समैन की तो उन्हें मैजिक यूज नहीं करना आता था और जो आर्चर्स थे वो क्लोज कॉम्बैट में बिल्कुल ही यूजलेस थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें लियो की, तो उसके पास सारी स्किल्स थी और वो हर चीज में परफेक्ट था। लेकिन सबसे बुरी बात तो ये थी कि उसे हमेशा अपने दोस्तों की लड़ाइयों को सॉल्व करवाना पड़ता था, क्योंकि जब भी वो किसी नई सिटी के अंदर जाते थे तो वहाँ पे रहने के चक्कर में उनके बीच में लड़ाइयाँ होती थी। तो लियो सोचता यार इन सब के चक्कर में पड़ने से अच्छा तो मैं 5 बार अकेले इस पूरी दुनिया को बचा लूं। और इसी वजह से अंत में वो हर जगह पे अकेले ही ट्रैवल करने लगा। उसने एकेडना को हराया और उसकी पूरी डीमन आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया। उसके बाद वो कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग क्या कहने वाले हो, मैं काफी ज्यादा पावरफुल हीरो हूँ, यही कहने वाले हो ना, लेकिन फिर भी तुम लोग मुझे अपनी आर्मी के अंदर एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहे हो। एलिट 4 लियो को बताती है कि तुम्हें तुम्हारी पर्सनालिटी की वजह से रिजेक्ट किया गया है। तभी लियो कहता है कि मेरी पर्सनालिटी चेंज हो चुकी है और मैं एक अलग इंसान बन चुका हूँ। तभी सभी लोग कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, तुम एक अलग इंसान तो बन चुके हो, लेकिन हम तुम्हें फिर भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। वहाँ पे जो बीस्ट गर्ल होती है वो कहीं ना कहीं लियो को पसंद कर रही होती है, तो वो सभी
लोगों से कहती है कि हमें लियो को एक मौका देना चाहिए और उसे हमारी आर्मी को ज्वाइन करने देना चाहिए। तभी सुतीना उससे कहती है कि तुम हमें ये बताओ कि आखिर तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन क्यों करना चाहते हो, और अगर लेडी एकेडना को इस बारे में पता लगा कि तुम हमारे साथ यहाँ पे हो तो पता नहीं वो क्या करेंगी। हमने तुम्हें तुम्हारी बात को एक आखिरी बार कहने के लिए थोड़ा समय इसलिए दिया क्योंकि तुमने अपने घुटनों पे बैठ के हमसे रिक्वेस्ट की थी। तभी लियो कहता है हाँ तुमने सही कहा, इसलिए मैं तुम सभी लोगों को एक प्रेजेंटेशन दूंगा और तुम सभी लोगों को दोबारा दिखाऊंगा कि मैं कितना ज्यादा पावरफुल हूँ। भले मेरी पर्सनैलिटी थोड़ी सी खराब है लेकिन मैं फिर भी तुम सभी को अकेले ही हरा सकता हूँ, और इसी वजह से मैं तुम्हें वापस से याद दिलाऊंगा कि मैंने तुम्हें कैसे हराया था। तभी एडवर्ड कहता है कि लियो तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो, ये बात तो हम सभी लोग अच्छे से समझते हैं क्योंकि मैं तुमसे आमने सामने की लड़ाई में भी एक बार हार चुका हूँ। अगले सीन में एडवर्ड को दिखाया जाता है जो कि लियो से लड़ने की तैयारी में था। उसके बाद लियो और एडवर्ड आपस में लड़ना शुरू कर देते हैं। लियो एडवर्ड की ताकत से जमीन के अंदर घुसे जा रहा होता है और उसके लिए काफी ज्यादा मुश्किल होता अगर उसे उसकी फिजिकल पावर का यूज करके ही एडवर्ड को हराना पड़ता, और क्योंकि एडवर्ड एक ड्रैगन मैन है इसलिए उसकी बॉडी के ऊपर की स्किल काफी ज्यादा हार्ड है जिसे तलवार से तोड़ा नहीं जा सकता। इसलिए लियो ने जब उसके साथ फाइट की थी तो उसने अपने मैजिक की मदद से मौका देखते साथ एडवर्ड को पूरी तरीके से हरा दिया था। उसके बाद लियो एडवर्ड से कहता है कि आखिर तुम एकेडना को फॉलो क्यों कर रहे हो, अगर तुम चाहो तो तुम इस जगह की रूलर भी बन सकते हो, तुम इतने ज्यादा ताकतवर हो। तो एडवर्ड कहता है कि मैंने इस बारे में कभी भी सोचा नहीं, मुझे सिर्फ ताकतवर ओपोनेंट से लड़ने से मतलब है, और अगर मुझे यहाँ का रूलर बनना भी होगा तो मैं अपनी बेटी से कम मिल पाऊंगा, इसलिए मुझे अच्छा नहीं लगता। तभी मैडनेस एडवर्ड के बारे में कहने लगता है कि वो अपने परिवार के बारे में काफी सोचता है। लियो मैडनेस से कहता है कि मैं तुम्हारे मुंह से तो फैमिली के बारे में बातें नहीं सुनना चाहता क्योंकि तुम्हारा ना तो कोई दोस्त है और ना ही कोई फैमिली। उसके बाद लियो मैडनेस के बारे में और चीजें बताने लगता है कि इसका टाइटल है इनविजिबल ब्लेड और सभी लोग इसे सेबुलर जनरल कह के भी बुलाते हैं। मैडनेस एक काफी अच्छा असैसिन है और उसे स्पीड से नहीं हराया जा सकता, इसलिए उसे हराने के लिए मैंने एक स्पेल का यूज किया था और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल फॉरबिडन स्पेल था जिसका नाम था क्रिम्सन कॉमेट। उससे मैडनेस तो हार गया था लेकिन वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही हुई, जिसके बाद वहाँ के विलेजर्स ने लियो को काफी ज्यादा परेशान किया और वहाँ से भगा दिया। तभी वहाँ पे लिली आ जाती है और वो लियो से कहती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। लियो लिली की तरफ देख के बताता है कि इसका टाइटल है रूथलेस फैंग और इसे बीच जनरल भी कहा जाता है। मैं लिली से काफी ज्यादा बेवकूफी भरे तरीके से मिला था। उस समय वहाँ पे बारिश हो रही थी और मैं और लिली एक ही पेड़ के नीचे खड़े हुए थे। लिली की तरफ देख के मुझे लगा कि ये छोटी सी बच्ची है और उसने अपनी मेमोरी को खो दिया है। लियो एक छोटी बच्ची को ऐसे ही तो छोड़ नहीं सकता था, इसलिए उसने उसकी मदद करी और तब तक उसे अपने साथ रखा जब तक वो अपनी मेमोरीज को वापस नहीं पा लेती। और जैसे लिली की मेमोरी वापस आई उसने लियो के ऊपर हमला कर दिया। उसके बाद लियो को पता लगा कि वो डीमन क्वीन आर्मी की बीस्ट जनरल है, इसलिए लियो ने उसे हरा दिया। उसके बाद लियो को पता लगा कि बीस्ट रेस के साथ एक प्रॉब्लम है। बीस्ट रेस में जब भी उनके अपोजिट जेंडर वाला उन्हें कभी भी हराता है तो वो उनका फेवरेट पार्टनर बन जाता है और वो लोग शादी भी उसी से करते हैं, और यही चीज लिली के साथ भी हुई थी। लिली लियो से कहती है मुझसे शादी कर लो, लेकिन लियो कहता है कि पहले तुम बड़ी हो जाओ उसके बाद बात करेंगे। उसके बाद लियो 4 एलिट्स में से आखिरी एलिट के बारे में बताने लगता है जिसका टाइटल है ग्रेट मैजिशियन, और वो डीमन क्वीन की आर्मी के अंदर सॉर्सरर जनरल है जिसका नाम है सुतीना। उसके बाद लियो बताता है कि जब उसने सुतीनी के साथ मुकाबला किया था तो उसे पता लगा कि सुतीना ने सारे के सारे एंशिएंट स्पेल, फॉरबिडन स्पेल और बाकी सभी स्पेल्स को मास्टर कर रखा है, तो इसी वजह से उसने एक एंशिएंट स्पेल का यूज किया और उसके सारे के सारे मैजिक को एक दायरे के अंदर ब्लॉक कर दिया, और इसी वजह से सुतीनी को लियो के साथ क्लोज कॉम्बैट करना पड़ गया। और क्योंकि वो लियो से काफी ज्यादा कमजोर थी इसलिए वो काफी जल्दी हार मान लेती है और रोने लग जाती है। सुतीनी को काफी ज्यादा शर्म आने लगती है और वो कहने लगती है कि मैं तुमसे इसलिए हार गई क्योंकि मुझे नहीं पता था कि दुनिया में कोई ऐसा भी इंसान है जो कि दूसरों के मैजिक को रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। सभी लोग कहने लगते हैं सुतीनी को खुद के ऊपर काफी ज्यादा शर्म आ रही होगी। सुतीनी का चेहरा पूरी तरीके से लाल हो जाता है और वो कहने लगती है कि आखिरकार एक हीरो डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहता है, तुम्हें हम लोगों को एक रीजन देना होगा। लियो कहता है मुझे पता था कि तुम ये सवाल जरूर पूछोगे क्योंकि मैंने एक समय पे डीमन क्वीन की आर्मी को पूरी तरीके से खत्म कर दिया था और मैं जाके एनिमी की साइड को ज्वाइन करने जा रहा हूँ। उसके बाद लियो उस समय की बात बताता है जब वो डीमन क्वीन अकेडना से लड़ रहा था। अकेडना ने एक मैजिक शील्ड बनाई थी हीरो से अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन तभी लियो ने अपने हाथ को वहां पे रखा और एक एंटिक मैजिक स्पेल किया जिससे उसका मैजिक गायब हो जाता है और लियो उसकी शील्ड से पार होकर उसके मैजिक क्रिस्टल के ऊपर हमला कर देता है जिससे वो क्रिस्टल टूट जाता है और अकेडना की सारी पावर्स खत्म हो जाती है और उसका ड्रैगन फॉर्म भी चला जाता है। उसके बाद अकेडना पूरी तरीके से एक इंसान के फॉर्म में आ जाती है और वो बिल्कुल डिफेंसलेस हो चुकी थी। इसी के साथ लियो डीमन क्वीन की आर्मी के साथ जीत जाता है। उसके बाद वो वापस से अपनी होली सिटी के अंदर जाता है, लेकिन जैसे वो वहां पे जाता है उसकी कोई भी तारीफ नहीं करता बल्कि सभी लोग उससे डर रहे थे और यहाँ तक कि किंग ने उसे कोई रिवॉर्ड तक नहीं दिया और सभी लोग उसे देख के काफी ज्यादा डर रहे थे और कह रहे थे कि ये इंसान नहीं है, ये इंसान की शक्ल में कोई मॉन्स्टर है क्योंकि इसने अकेले ही डीमन क्वीन की आर्मी को हरा दिया था। और जब लियो उनसे हाई करके उनसे बात करने की कोशिश करता है तो कोई भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देता बल्कि सभी लोग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। यहाँ तक कि उन्होंने लियो के पोस्टर भी लगा दिए थे कि ये इंसान काफी ज्यादा खतरनाक है और यहाँ तक कि वो लोग ये भी कहने लगे थे कि लियो को हमारी सिटी से निकालना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो वो मॉन्स्टर उन सभी लोगों को मार देगा। और लियो ने डीमन क्वीन की आर्मी को अकेले ही हराया
आया है, अगर हम उसे ऐसे ही रहने देंगे तो वो सभी लोगों के लिए खतरा बन जाएगा और अब लियो हमारे लिए डीमन क्वीन से भी ज्यादा बड़ा खतरा है। और आखिरकार लियो को वहाँ का किंग बुलाता है और कहता है कि हम तुम्हारा शुक्रिया करते हैं क्योंकि तुमने हमारी मदद करी फिलोसोफर स्टोन को बचाने के लिए, लेकिन मेरी जनता चाहती है कि हम लोग तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दें, हमारे राज्य से, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे किंगडम से बाहर निकल जाओ। और किंग की ये बात सुन के लियो को काफी ज्यादा अफसोस हो रहा था कि आखिरकार उसने डीमन क्वीन को क्यों हराया और इन सभी लोगों को आखिर बचाया ही क्यों। उसके बाद लियो वहां से चला जाता है क्योंकि उसे पता था कि यहाँ पे कोई भी उसका एहसान नहीं मानने वाला। उसके बाद लियो अलग अलग कंट्रीज में घूमने लग जाता है और हर जगह पे जाने लगता है। लियो ये भी सोच रहा होता है कि मैंने अपनी जिंदगी को खतरे में डाला, वो भी इन लोगों को बचाने के लिए, और इन लोगों ने मुझे अपनी रेस से बाहर निकाल दिया। उसके बाद लियो एक जगह पे बैठा होता है और तभी उसे सुनाई देता है कि डीमन क्वीन की आर्मी को वापस से बनाया जा रहा है और वहाँ पे और लोगों की जरूरत है। उसके बाद लियो डीमन क्वीन अकेडना के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि अब डीमन आर्मी ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे उसके लिए थोड़ी बहुत ही जगह होगी। उसके बाद लियो उस जगह पे जाता है जहाँ पे वो रहा करता था और वो पूरी रात प्रैक्टिस करता है कि वो कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करेगा और वो सारी की सारी प्रेजेंटेशन को तैयार कर लेता है। उसके बाद लियो डीमन कासल तक आने के लिए काफी सारे डेजर्ट और काफी सारे पहाड़ों को पार करता है और उस जगह पे पहुंच जाता है। और उस समय तक लियो की सोच पूरी तरीके से बदल चुकी थी और उसके मन में ये ख्याल आता है कि अगर पूरी दुनिया उसे मारना चाहती है तो मैं पूरी दुनिया के लोगों को ही खत्म कर दूंगा। और इसी तरीके से वो डीमन कासल पहुंच गया। लिली लियो की कहानी सुनने के बाद काफी ज्यादा रोने लगती है और बाकी सभी लोग भी कहने लगते हैं ठीक है, हम तुम्हारी बातों को मान लेते हैं क्योंकि तुमने पुराने वक्त में गलत लोगों का साथ दिया। उसके बाद सुतीनी कहती है कि हम तुम्हारे ऊपर पूरे 1 महीने तक नजर रखेंगे और अगर तुमने सही से काम किया तो तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो, और अगर नहीं कर पाए तो तुम्हें लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। लियो कहता है वो अपनी पूरी कोशिश करेगा क्योंकि उसे वापस से सड़कों पे सोने नहीं जाना है। उसके बाद सुतीनी लियो को बताती है कि उसे अकेडना से छुप के रहना पड़ेगा और साथ में लियो को ये भी बताती है कि उसकी आर्मी के अंदर काफी सारी दिक्कतें चल रही है और वो सारी दिक्कतें उसे बताती है। उसके बाद लिली लियो को बताती है कि उसे लॉजिस्टिक का काम दिया गया है, यानी सप्लाई को वापस से ठीक करना। उसके बाद लियो कहता है कि लॉजिस्टिक तो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, तो तुमने उसे लिली को क्यों दे दिया। कोई भी उसके बात नहीं सुन रहा होता। तभी लियो कहता है कि तुम्हारी हालत तो काफी ज्यादा बुरी है, जितनी मैंने सोची थी उससे भी ज्यादा बुरी। तभी लियो के ऊपर कोई फायर अटैक करता है और जो कि सुतीनी ने किया होता है और वो लियो से कहती है कि सारी तुम्हारी ही गलती है। सभी लोग उसे शांत करवाते हैं। उसके बाद एडवर्ड लियो के पास जाके कहता है कि हमें हमारी पुरानी दुश्मनी को छोड़ देना चाहिए और हमारी फ्यूचर की दोस्ती के बारे में सोचना चाहिए। उसी वक्त लियो सभी लोगों से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक कर दूंगा। उसके बाद लियो वहाँ की सभी परेशानियों के बारे में सोचने लगता है और उस कासल के डैमेज को देख रहा होता है और ऐसा करते करते लियो एक ऐसे कमरे में पहुंच जाता है जहाँ पे क्वीन का सिंहासन रखा होता है। उसके बाद लियो कहता है कि मुझे अकेडना से एक बात पूछनी थी। उसके बाद वो एक पुरानी बात को याद करने लगता है जहाँ पे डीमंस आम इंसानों के ऊपर हमला कर रहे थे, लेकिन तभी वहाँ पे अकेडना आती है और सभी लोगों से कहती है कि रुक जाओ, हमें यहाँ पे इन्वेजन करना है, इन लोगों की जमीन के ऊपर कब्जा करना है, इसलिए यहाँ पे कम डैमेज पहुंचाओ और लोगों को कम से कम मारो, सिर्फ और सिर्फ सोल्जर्स को मारो। और यही बात मुझे अकेडना से भी पूछनी थी कि भले उसकी आर्मी डिसएडवांटेज में चली जाए लेकिन फिर भी वो आम लोगों को नहीं मरवाती थी, और अब चाहे कुछ भी हो जाए डीमन आर्मी को तो मैं ज्वाइन करके ही रहूंगा। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लियो को जो कि खिड़की से बाहर देख रहा होता है और कह रहा होता है कि आज का दिन काफी ज्यादा अच्छा है और काम करने के लिए आज का मौसम भी काफी मस्त है। उसके बाद लियो सुतीना के दरवाजे के लॉक को अपने मैजिक से खोल देता है और अंदर जाके देखता है तो सुतीना अभी तक सो रही होती है। उसके बाद लियो सुतीना को उठाने लगता है और कहता है कि अब काम करने का वक्त हो चुका है तो तुम्हें उठ जाना चाहिए, लेकिन सुतीना नींद में ही कहती है कि अभी मैं थोड़ी देर और सोऊंगी, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। उसके बाद लियो अपनी आवाज को मैजिक से डीमन क्वीन की आवाज के अंदर चेंज कर लेता है और फिर सुतीना से डीमन क्वीन की आवाज में कहता है कि सॉर्सरर जनरल तुम अभी तक सो रही हो, तुम्हें तो सारे कामों की रिपोर्ट्स देनी थी। सुतीना ये बात सुन के काफी ज्यादा डर जाती है और तुरंत उठ जाती है। उसके बाद वो अपना सर नीचे करके सारी की सारी रिपोर्ट्स देने लगती है जैसे उसके सामने डीमन क्वीन खड़ी हो, और वो एक बार भी लियो की तरफ नहीं देखती। उसके बाद जैसे वो अपने चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करती है तो वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि उसके सामने डीमन क्वीन की जगह लियो खड़ा था और लियो सुतीना को गुड मॉर्निंग कहता है। सुतीना लियो के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपने आइस मैजिक से उसके ऊपर हमला करने लगती है। लियो एक माना शील्ड बनाता है और अपने आप को उस चीज से प्रोटेक्ट करने लगता है। सुतीना के हमलों से बचते बचते लियो सोच रहा होता है कि डीमन क्वीन की डीमन आर्मी को काफी ज्यादा परेशानियां हो रही है क्योंकि लियो ने सारी की सारी आर्मी को काफी बुरी तरीके से तबाह कर दिया था और उनकी आर्मी के सारे लोग डीमन वर्ल्ड में चले गए ताकि वो अपने आप को ठीक कर पाए, और उनके कामों का भार 4 जनरल्स के ऊपर आ गया और उन्हें सारा काम करना पड़ा। और उनमें से भी सबसे ज्यादा दिक्कत सुतीना को हुई। सुतीना को पहले से भी ज्यादा काम करना पड़ा और उसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान भी होने लगी क्योंकि उसके पास इतना समय नहीं था कि वो सारी चीजों को कर पाए, लेकिन फिर भी सुतीना ने एकेडना के लिए सारे कामों को किया और वो भी काफी ज्यादा मेहनत से। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि उनकी लड़ाई खत्म हो जाती है और लियो सुतीना से कहता है कि मैं सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। उसके बाद लियो की नजर जाती है माना रिएक्टर को बार बार भरने के ऊपर। उसके बाद लियो कहने लगता है कि इन माना रिएक्टर को सुतीना ने बनाया है, इस वजह से इन्हें रिफिल भी सुतीना ही कर सकती है, और अगर कोई और उसे करने की कोशिश करेगा तो अलग वेवलेंथ होने की वजह से वो माना रिएक्टर पूरी तरीके से
ब्लास्ट हो जाएंगे। उसके बाद लियो सुतीना से कहने लगता है कि अब से मानव रिएक्टर्स को भरने का काम मेरा होगा। सुतीना कहती है तुम मेरे मैजिक वेवलेंथ को कॉपी करोगे और फिर उसी की मदद से उसे रिफिल करने का सोच रहे हो ना। उसके बाद लियो सुतीना से कहता है कि उसे बस 2 घंटे 30 मिनट का समय चाहिए सारे के सारे मानव रिएक्टर्स को रिफिल करने के लिए। सुतीना कहती है मैं ये काम 1 घंटे से भी कम में कर सकती हूँ, लेकिन लियो सुतीना से कहता है कि अगर उसने ये काम पूरा कर लिया तो फिर सुतीना उसको किस करेगी। सुतीना भी लियो की सारी बातों के लिए हाँ कह देती है। उसके बाद लियो वहां से चला जाता है और मेटामॉर्फर का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक ब्लैक कलर का आर्मर आ जाता है। उसके बाद लियो एक नाम सोचने के बारे में सोचता है और सुतीना के पास वापस आता है और कहता है कि मुझे बताओ कि मेरा नाम क्या होगा, लेकिन सुतीना उसे वहां से भगा देती है। लेकिन जाते वक्त लियो कहता है कि मेरा नाम अब से गॉड हार्ट होगा। उसी समय में सुतीना के ऑफिस के बाहर एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पे काफी ज्यादा चिंता में घूम रही होती है। तभी वो गॉड हार्ट को देखती है और पीछे मुड़ के वहां से चली जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि थोड़ा समय बीत जाता है और लियो सुतीना के पास वापस आ जाता है और उसे बताता है कि मैंने आधे घंटे में सारा काम कर लिया। उसके बाद लियो एक जगह पे जाके बैठ जाता है और कहता है कि मैं थोड़ी देर आराम करूंगा, लेकिन तभी सुतीना उसे कहती है कि मैं तुम्हें दूसरा काम देना चाहती हूँ। तभी लियो अपने पास से एक मिराजाई को निकालता है और उसे सुतीना के पास भेज देता है। उसके बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें देखते देखते थोड़ी देर आराम करना चाहता हूँ। फिर थोड़ा सा समय बीत जाता है और सुतीना को काम करते करते कंधों में दर्द होने लग जाता है। उसके बाद वो लियो से कहती है कि तुमने अभी तक तो आराम कर लिया होगा, इसलिए काम करने का समय आ चुका है। लियो कहने लगता है कि मैंने मेटामॉर्फर का काफी समय से इस्तेमाल नहीं किया है, इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है और काफी ज्यादा थकान हो रही है, इसलिए मुझे थोड़ा सा आराम और करना पड़ेगा। उसके बाद लियो वहाँ का खाना खाने लगता है और कहता है कि यहाँ के फूड की क्वालिटी बढ़ानी पड़ेगी। और ऐसे करते करते 1 घंटा और बीत जाता है और तभी सुतीना उसके पास आती है और कहती है वहां से उठने के लिए। उसके बाद सुतीना लियो के पास आती है और उसे उठाने की कोशिश करती है, लेकिन लियो नहीं उठ रहा होता। उसके बाद सुतीना कहने लगती है कि तुम इतने ज्यादा भारी कैसे हो गए। लियो बताता है कि तुम्हारे और मेरे जैसे सॉर्सरर ग्रेविटी मैजिक का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद सुतीना हार मान जाती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद वो कहने लगती है कि तुम पूरी तरीके से बेकार हो और तुम्हारे जैसे बेकार कचरे की हमारे डीमन आर्मी में कोई भी जगह नहीं है। उसके बाद वो अपने मैजिक का इस्तेमाल करने जा रही होती है, लेकिन तभी लियो उसे मना करता है और कहता है कि तुमने सुबह भी मुझे अपने मैजिक से काफी ज्यादा मारा था। तभी दरवाजे पे कोई नॉक करता है। उसके बाद लियो कहता है कि अच्छा हुआ मैं बच गया और मुझे किसी भी तरीके से डीमन क्वीन की आर्मी को ज्वाइन करना होगा और उसके लिए मेरे पास एक काफी अच्छा कारण भी है। उसके बाद लियो गॉड हार्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि कोई भी उसे पहचान ना पाए कि वो एक फॉर्मल हीरो है। और अभी बैठे बैठे लियो ने ये भी सोच लिया होता है कि अब से उसका नाम गॉड हार्ट नहीं ब्लैक नाइट ऑनेक्स रहेगा। उसके बाद में लियो और सुतीना के सामने डियानेट आ जाती है और डियानेट ने दरवाजे के ऊपर नॉक किया था क्योंकि वो लियो को रिपोर्ट देने आई थी। लियो डियानेट को बताता है कि आज से उसका नाम ब्लैक नाइट ऑनेक्स रहेगा। डियानेट कहने लगते हैं कि आपने मुझे टेलिस्मेंट दिया था, उसकी मदद से मैंने सारे के सारे माना रिएक्टर को रिफिल कर दिया है। सुतीना उन लोगों से कहने लगती है कि आखिरकार तुम किस चीज के बारे में बात कर रहे हो। लियो सुतीना से कहता है कि पहले दियानेत की बातों को पूरा हो जाने दो। उसके बाद दियानेत लियो को बताती है कि उसने जो दियानेत को सारे काम दिए थे वो सारा काम दियानेत ने अच्छे से कर दिया है। उसके बाद वो सुतीना और ऑनेक्स से कहती है कि वो आगे भी सारे कामों को करना चाहेगी जो काम वो कर सकती है। उसके बाद सुतीना कहने लगती है कि उन रिएक्टर्स को तो मैंने बनाया है, क्या तुम उन्हें भर पाओगी। उसके बाद लियो सुतीना से कहता है कि पहले मैं तुम्हें सारी चीजें समझा देता हूँ कि मैं अभी तक क्या कर रहा था। जब मैं माना रिएक्टर्स को भरने गया था तो मैं सबसे पहले वर्कशॉप पे गया था और वहां से एक एमेथिस्ट को लेके आया था और उससे मैंने एक टैलिस्मैन बनाया और उसके अंदर मैंने तुम्हारी वेवलेंथ की माना को डाला था। और एमेथिस्ट का काम रहता है सेम वेवलेंथ को मेंटेन करके रखना, और अगर उस टैलिस्मैन की मदद से कोई भी माना को तुम्हारे रिएक्टर के अंदर डालेगा तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। और वो कहता है कि टैलिस्मैन को बनाने में मुझे सिर्फ 10 मिनट लगे। उसके बाद 5 मिनट लिली ने खराब करा दिए और इसी वजह से बाकी समय खराब होता गया। लेकिन मैंने रास्ते में दियानेट को देख लिया था और उसे वो माना स्टोन दे दिया और उसे अच्छे से समझा दिया कि कैसे तुम इसकी मदद से माना रिएक्टर को भर सकती हो। और अब दियानेट 4 लोगों की टीम बना के वहाँ के सारे माना रिएक्टर को भर देगी और लियो उन लोगों के लिए भी टैलिस्मैन को बना देगा। दियानेट भी कहने लगते हैं कि मैं भले ही आप लोगों की ज्यादा मदद ना कर पाऊं, लेकिन मुझे फिर भी आपकी काफी ज्यादा चिंता होती रहती है क्योंकि आप काफी ज्यादा काम करती हैं और इसी वजह से आपके ऊपर काफी ज्यादा स्ट्रेस भी रहता है। लेकिन अब मैं ब्लैक नाइट ऑनेक्स की मदद से आपकी मदद कर पाऊंगी और ऐसा करने में मुझे काफी ज्यादा खुशी होगी। और दियानेट की ये सारी बातें सुनकर सुतीना को काफी ज्यादा अच्छा लगता है और वो लोगों को इजाजत दे देती है कि तुम लोग ये काम कर सकते हो। उसके बाद लियो सुतीना से कहता है कि अगर तुम किसी ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हो तो तुम्हें सारे के सारे काम को खुद से करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए और बाकी लोगों में सारे काम को बांट देना चाहिए और हमें छोटे छोटे कामों को उन लोगों को दे देना चाहिए जो कि ज्यादा स्किल्ड ना हो और उन्हें ज्यादा दिक्कतें भी ना झेलनी पड़े। तभी सुतीना लियो से कहती है कि लियो को सुतीना को बता देना चाहिए था कि लियो ने दियानेट से मदद मांगी है सारे कामों को करने में। तभी लियो कहता है कि इसमें बताने वाली क्या बात है और वैसे भी मेरे पास जिंदगी का काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद सुतीना कहने लगती है कि तुम सारा का सारा काम दूसरों से करवा रहे हो और खुद यहाँ पे मेरे ऑफिस में बैठ के आराम कर रहे हो। तभी लियो कहने लगता है कि मैं भले ही आराम कर रहा हूँ लेकिन मैं साथ ही साथ काम भी कर रहा था। उसके बाद लियो सुतीना को एक रिपोर्ट देता है और कहता है कि मैं अपनी मिराज आई से तुम्हें काफी समय से देख रहा था और मैं उन सभी चीजों को लिख रहा था जो कि गलत थी या फिर जिनके अंदर चेंज करने की जरूरत थी। उसके बाद सुतीना सभी चीजों को देखती है और वहाँ पे सच में कुछ गलतियां होती है
और कुछ चीजों को बदलने की भी जरूरत थी। उसके बाद लियो कहता है कि इन सभी चीजों को कैसे सही करना है, ये सारी चीजें तुम्हें ध्यान रखनी पड़ेगी क्योंकि तुम यहाँ की बॉस हो। उसके बाद लियो की नजर नार्गो सी के एक मैप के ऊपर जाती है। तभी लियो कहने लगता है कि यहाँ की मछलियां काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन उन्हें यहाँ तक लाने में काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तभी सुतीना भी लियो के पास आती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हें पूरी तरीके से गलत समझा और इसीलिए मैं तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। साथ ही में जब हम लोग तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे थे तो तुमसे बिल्कुल भी अच्छी तरीके से बात नहीं कर रहे थे, लेकिन फिर भी तुमने अपने काम को काफी अच्छे से किया। लियो सुतीना से कहता है कि उसे ऐसी चीजें कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसके बिना डीमन आर्मी कब की कोलैप्स कर गई होती, और अगर ऐसा होता तो लियो के पास कहीं पे भी जाने की जगह ना होती और वो अभी भी सड़क पे ही होता। उसके बाद सुतीना लियो से कहते हैं कि मैं अब से तुम्हारे साथ काम करने में काफी ज्यादा एक्साइटेड रहूंगी। उसके बाद लियो सुतीना से कहता है कि उसे उसके प्रॉमिस को पूरा करने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब लियो ने कहा था कि वो माना रिएक्टर को फिल करने जा रहा है तब लियो ने सुतीना से कहा था कि ये काम करने के बाद सुतीना को उसे किस करनी पड़ेगी, और सुतीना ने इस बात के लिए हाँ कहा था। तभी लियो सुतीना के पास आ जाता है और जो सुतीना होती है वो अपने मैजिक से लियो को वहां से भगा देती है। तभी लियो कहता है कि तुमने मुझे सुबह भी मारा था, शाम को भी मारा था और अभी भी मार रही हो। अगले सीन में कासल में रात हो जाती है और उस समय लियो अपने मैकामॉर्फर वाले रूप में किसी से मिलने आया था, और वो जिससे मिलने आया था वो सुतीना थी। सुतीना उससे कहती है कि तुमने मुझसे कहा था कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत होगी तो मैं तुम्हें बुला सकती हूँ। उसके बाद सुतीना लियो को एक पेपर देती है और कहती है कि लिली लॉजिस्टिक के एक मिशन पे गई है, वो भी लार्कोसी में, क्योंकि कासल के अंदर खाने और इक्विपमेंट की काफी ज्यादा कमी हो रही थी, इसलिए उसे वहां पे भेजना पड़ा। और तुम तो जानते ही हो कि लार्कोसी कितना ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि शिपमेंट यहाँ पे बिल्कुल सही सलामत हो। उसके बाद सुतीना लियो को एक पेपर देने लगती है और कहती है कि ये उस मिशन का प्लान है जिसे लिली ने सबमिट किया है। लियो लिली को उस प्लान को देखता है तो उसके अंदर काफी अजीब सी ड्राइंग बनी होती है और उसके अंदर लिखा होता है कि मैं लॉजिस्टिक के मिशन के अंदर मजे करने जा रही हूँ। उसके बाद लियो लिली से कहने लगता है कि आखिर कोई इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि सुतीना लियो को बताती है कि लिली लार्गोसी में गई है लॉजिस्टिक के काम से। तभी लियो कहता है कि लार्गोसी में ड्रैगन फॉल्स रहते हैं और 3 साल पहले डीमन किंग ने ह्यूमंस के ऊपर हमला किया था, और जब वो अपनी वॉर को हार गया तो वहाँ पे हारे हुए डीमंस ह्यूमंस के साथ मिलकर रहने लगे। ये सारी चीजें देख के ड्रैगन फॉक्स ने भी सोचा कि वो लोग भी ह्यूमंस के साथ रह सकते हैं, लेकिन कुछ ह्यूमंस अपने फायदे के लिए ड्रैगन फॉक्स को अपने साथ पकड़ने लगे। उसके बाद ड्रैगन फॉक्स उनसे परेशान हो गए और वो ह्यूमन से दूर चले गए ताकि वो लोग लार्गो आइलैंड पे आराम से रह सके। लियो की बात सुनने के बाद सुतीना कहती है कि तुमने सारी चीजें बिल्कुल सही बताई है, और ड्रैगन फॉक्स रेस ने भी अभी तक उस पुरानी हिस्ट्री को नहीं भूला है और ह्यूमंस के खिलाफ उनकी नफरत अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसलिए जब डीमन क्वीन अकेडना लार्गो आइलैंड पे गई थी तो उन लोगों ने उनका काफी अच्छे से स्वागत किया, और जब डीमन आर्मी ह्यूमन से लड़ती थी तो वो लोग हमें सप्लाई भेज के हमारी मदद भी करते थे ताकि ड्रैगन फॉक्स ह्यूमन से बदला ले पाए, और उन्हीं की वजह से डीमन आर्मी काफी समय तक ह्यूमन से लड़ पाई, और नार्कोसी की मदद के बिना डीमन आर्मी खत्म हो जाएगी। और मुझे चिंता इस बात की हो रही है कि लिली वहाँ पे काम करने गई है, लेकिन उसे काफी ज्यादा समय लग रहा है। तभी लियो सुतीना से कहता है कि तुम चाहती हो कि मैं जाके लिली के ऊपर नजर रखूं ताकि वो काम सीख जाए, और जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तभी उसकी मदद करूं। ये बात सुनकर सुतीना कहती है कि अगर तुम तैयार हो नार्गोसी जाने के लिए तो तुम एक वेब पोर्टल का यूज कर सकते हो। उसके बाद लियो सुतीना के काफी ज्यादा करीब आता है और कहता है कि जब तक मैं लार्गोसी में रहूंगा तब तक मुझे मिस मत करना। तो फिर सुतीना उसके ऊपर हमला कर देती है और वहां से जाने के लिए कहती है। लियो कहने लगता है कि जब भी मैं तुमसे अच्छे से बात करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे मारने लगती हो। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियो लार्गोसी में पहुंच जाता है और वहां पे हमें जंगल के अंदर काफी सारे डीमंस को दिखाया जाता है जो कि लिली के पीछे भाग रहे होते हैं, और ऐसा करने के लिए लिली ने ही उन्हें कहा होता है। लियो भी लिली के पीछे ही भाग रहा होता है और उसे रुकने के लिए कहता है, और वो लोग जिस रास्ते से जा रहे थे वो रास्ता तबाह हो जा रहा था और लार्गोसी में रहने वाले लोगों को प्रॉब्लम भी हो रही थी। अगले सीन में वो लोग वेब पोर्टल के पास पहुंच जाते हैं जो कि लार्गोसी से डीमन कासल तक कनेक्टेड था। तभी लिली सभी डीमन से कहती है कि अब हम लोगों का आराम करने का वक्त हो चुका है। अगले सीन में लिली लियो के खाने के लिए एक नारियल लेके आती है और उसे तोड़ के लियो को खिलाने लगती है, लेकिन लियो उसी समय सोच रहा होता है कि अगर हम लोग इसी रफ्तार से काम करते रहेंगे तो हम लोग किसी भी कीमत पे काम को सही समय पे कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और लियो ये भी सोच रहा होता है कि ये चीजों को करने का सही तरीका नहीं है, और साथ में लियो ने सही तरीके को भी ढूंढ लिया होता है कि काम को किस तरीके से करना है ताकि वो सही समय पे हो जाए, लेकिन उसे नहीं लग रहा होता है कि लिली को बताने के बाद भी वो समझ पाएगी। अगले सीन में लियो स्टोरेज के पास जाता है और वहाँ की चीजें देख के कहता है कि यहाँ पे रिपेयर की जरूरत है। उसके बाद लियो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों यहाँ की जगह को पहले रिपेयर करने पे फोकस करो। वो दोनों कहते हैं कि तुम्हें पहले बॉस से पूछना चाहिए, उन्हीं के हिसाब से सारा काम होता है। उसके बाद लियो लिली की तरफ देखता है, तभी वहाँ ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर गिरता है जो कि स्टोरेज का एक टुकड़ा था, और रिपेयर ना होने की वजह से वो टूट के गिर गया था। अगले सीन में लियो अपने कैंप में आता है और वहाँ पे वो सोच रहा था कि चीजें सही से नहीं हो रही है, सारे के सारे ड्रैगन फॉल्स हमसे गुस्सा हो रहे हैं क्योंकि हमने काफी ज्यादा तबाही मचा दी, और जब उन्होंने कंप्लेन करी तो मैंने उनसे काफी ज्यादा माफी भी मांगी, और अगर चीजें ऐसी चलती रही तो ड्रैगन फॉल्स शायद हमारे से गुस्सा हो जाएंगे और उस वजह से डीमन आर्मी को काफी ज्यादा दिक्कत होगी। तभी लियो के कैंप में लिली आती है और वो उससे पूछती है कि तुम इतने ज्यादा अजीब से क्यों लग रहे हो। तभी लियो बताता है कि उसका सर दर्द कर रहा है। तभी लिली वहां से चली जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए दवाई लेने जा रही हूँ। लियो कहने लगता है कि भले लिली कोई भी काम सही से नहीं कर
सकती, लेकिन वो काफी अच्छी बच्ची है। अगले सीन में सुतीना किसी से पूछ रही होती है कि लार्गो आइसलैंड से हमारे लिए अभी तक सप्लाई आई या नहीं। तभी वो डीमन कहता है कि अभी तक वहाँ से कोई भी खबर नहीं आई है। तभी वहाँ पे मैडनस आता है और सुतीना से कहता है कि मुझे नहीं लगता कि लिली ये काम कर पाएगी। लेकिन तभी सुतीना कहती है कि वो हमारी तरह एक जनरल है, तो वो ये काम कर लेगी। और वो उसे एक पुरानी बात बताने लगती है। जब एक बार सुतीना एकेडना के साथ बातें कर रही थी तो एकेडना उससे कहती है कि हमारी पूरी की पूरी आर्मी साफ हो चुकी है और हमारा आधे से ज्यादा कासल पूरी तरीके से टूट चुका है। लेकिन चाहे जो भी हो, हमारी आर्मी में से किसी की भी जान नहीं गई उस बैटल के अंदर जिसके अंदर हमने हीरो लियो के साथ फाइट की थी। और इन सब चीजों का सिर्फ एक ही मतलब बनता है कि उसने हमारे ऊपर अपनी पूरी ताकत से हमला नहीं किया था और लड़ाई नहीं करी। मैंने और डीमन आर्मी ने सारी चीजें करके देख ली जो हम कर सकते थे ताकि हम उसे हरा पाए, लेकिन हमारी पूरी ताकत से भी उसे खरोच तक नहीं आई। तभी एकेडना कहती है कि मुझे शर्म आ रही है खुद को डीमन क्वीन कहते हुए। मैं अपने और अपनी पूरी आर्मी के साथ एक हीरो को भी नहीं हरा पाई। तभी वहाँ पे लिली आ जाती है एक फ्लावर को लेके और कहने लगती है कि मैं ये फ्लावर गेट के पास से लेके आई हूँ और ये फ्लावर कितने ज्यादा सुंदर होते हैं, हमें इन्हें गार्डन में लगाना चाहिए, इससे हमारा कासल टूटे रहने पे भी काफी ज्यादा सुंदर लगेगा। एकेडना खुश हो जाती है और वो लिली को थैंक यू बोलती है। उसके बाद सुतीना भी गार्डन में जाती है और उन फ्लावर को देखने लगती है। उसके बाद सुतीना मन में सोचती है कि लिली एक दिन अपनी जिम्मेदारी जरूर समझ जाएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियो सोच रहा होता है कि लिली अभी गई है उसके लिए दवाई लेने के लिए। शायद से वो अभी भी एक छोटी बच्ची की तरह ही समझती है, लेकिन फिर भी वो जितना समय बेकार की चीजों में लगाती है अगर उसका आधा या फिर 10% भी काम में लगाएगी तो काफी अच्छा होगा। तभी लियो को इस बात पे एक आइडिया आता है। अगले सीन में शाम हो जाती है और लिली को मेडिसिन पे मिल गई थी। तभी वो देखती है कि लियो की हालत काफी ज्यादा खराब है। उसके बाद वो उससे पूछती है कि आखिरकार तुम्हें हुआ क्या। तो लियो बताता है कि उसे एक सांप ने काट लिया था और लियो अपने मन में सोच रहा था कि इस सांप को मैंने समन किया अपने मैजिक से और ये काफी ज्यादा डेडली है। उस सांप को देखने के बाद लिली को लगने लगता है कि लियो अब मर जाएगा। तभी लियो लिली से कहता है कि मैं काफी ज्यादा पावरफुल हूँ, लेकिन मैं फिर भी 12 घंटे के अंदर मर जाऊंगा और पोर्टल भी खराब हो चुका है, इसलिए हम लोग कासल में भी नहीं जा सकते, जिससे मुझे सुतीना ठीक कर सकती है। लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने इस बात का भी ध्यान रखा है कि लार्गोसी में मुझे कोई भी ठीक ना कर पाए। उसके बाद लिली कहती है कि तो ठीक है, मैं जाके फिर मेडिकल हर्ब्स लेके आती हूँ। लियो सोच रहा होता है कि यही तो मैं चाहता था। उसके बाद लियो लिली को बताता है कि मुझे ठीक करने के लिए तुम्हें जो हर्ब्स चाहिए होंगी वो वेस्टर्न पीक पे मिलेगी। उसके बाद लिली वहां से जाने लगती है, लेकिन तभी वो पीछे मुड़ती है और कहती है कि आखिरकार ये वेस्ट किस तरफ है। लियो उसे बता देता है। उसके बाद लिली वहां से चली जाती है। लिली के जाते साथ लियो अपने आप को अपने मैजिक से सही कर लेता है और लियो ने जिसे स्नेक को समन किया था उसे भी वापस भेज देता है। उसके बाद वो अपनी मिमिक आई को निकालता है और उसे लिली के पास भेज देता है ताकि वो उसके ऊपर नजर रख पाए। लियो कहने लगता है कि मैंने वेस्टर्न पीक के रास्ते पे काफी सारे ट्रायल रखे हुए हैं, अगर उसे वहां तक पहुंचना है तो उसे सारे के सारे ट्रायल को पूरा करना होगा और इसी से वो दूसरों के साथ मिलकर काम करना सीख पाएगी और टीम वर्क को जानेगी। और वहीं दूसरी तरफ जब लिली काफी तेजी से आगे की तरफ दौड़ रही होती है तभी उसके अंदर से एक रोशनी निकलती है और वो एक वुल्फ के अंदर बदल जाती है। तभी लियो कहता है कि आखिरकार लिली ट्रांसफॉर्म हो ही गई डिवाइन वुल्फ फैलन में। डिवाइन वुल्फ कॉन्टिनेंट एरिया का गार्डियन गॉड है और लिली का घर भी वहीं पे है। मुझे नहीं पता कि लिली इतनी इंपॉर्टेंट चीज में किस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो जाती है या फिर लिली स्पेशल है। लियो कहने लगता है कि लिली पहले ट्रायल के पास पहुंच चुकी है। लिली के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर होता है जिसके ऊपर फिजिकल अटैक काम नहीं करेंगे क्योंकि लियो ने उसके ऊपर मैजिक किया हुआ है। लिली उस पत्थर के ऊपर हमला करती है लेकिन उसे वापस से चोट लग जाती है। उसके बाद लियो कहता है अगर उसे इस पत्थर को तोड़ के आगे बढ़ना है तो उसे किसी को ढूंढना पड़ेगा जो कि मेरे मैजिक को हटा सके। लेकिन लिली अपने सर से उस पत्थर को बार बार मारे जा रही होती है जिससे वो धीरे धीरे टूटने लग जाता है। लियो कहने लगता है कि तुम्हें इसे ताकत से तोड़ के आगे नहीं बढ़ना है, तुम्हें किसी की मदद लेनी होगी। लेकिन लिली वापस से उसके ऊपर हमला करती है और वो पत्थर टूट जाता है। लियो कहने लगता है मुझे भरोसा नहीं हो रहा कि उसने उस पत्थर को तोड़ दिया जबकि मैंने उसके ऊपर अपना मैजिक किया था। उसके बाद लियो कहता है लेकिन अब इसे दूसरे ट्रायल को भी खत्म करना होगा और वो वहां से अकेले आगे नहीं बढ़ पाएगी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जिस टनल से लिली जा रही होती है वहां पे काफी सारे स्लाइम्स होते हैं और उन्होंने पूरे के पूरे रास्ते को ब्लॉक कर रखा होता है। लिली उसके अंदर जाने की कोशिश करती है लेकिन वो वहीं पे फंस जाती है। उसके बाद लियो कहता है ये सारे के सारे स्लाइम्स कभी भी खत्म नहीं होने वाले और वहां पे सिर्फ एक ही असली स्लाइम है, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है तो तुम्हें उसे मारना होगा और इसे करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम ऐसे इंसान को ढूंढो जिसकी आई साइड काफी ज्यादा अच्छी है या फिर कोई मैजिशियन जो कि मैजिक कर सकता हो। तभी लिली वहां पे काफी जोर से रोर करती है और वहां पे सारे के सारे स्लाइम्स डरने लग जाते हैं और इधर उधर हिलने लग जाते हैं और उन बड़े वाले स्लाइम्स के बीच में वो जो छोटा असली स्लाइम होता है वो दब के मर जाता है और उसके मरने के बाद लिली अचानक से छूट जाती है। लियो अपना सर पकड़ के हंसने लग जाता है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिली एक जगह पे जा रही है और तभी वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि उसके सामने काफी बड़ी खाई होती है। तभी वहां पे लियो भी अपना भेष बदल के आ जाता है और लिली से कहता है कि अगर तुम थोड़ा सा भी आगे बढ़ती तो तुम्हारा मरना तय था। लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरा थर्ड ट्रायल है और इसे पार करने के लिए उसे अपने मन में कोई आइडिया सोचना होगा। उसके बाद लियो लिली को अपना नाम गॉड हार्ट बताता है लेकिन लिली लियो की बात के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही होती और वो ये देख रही होती है कि वो किस तरीके से दूसरी तरफ जा सकती है। तभी लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि वेस्टर्न पीक पे जाने के लिए लिली को इस जगह को क्रॉस करना ही होगा, लेकिन चाहे वो कितना भी ऊंचा कूद ले वो दूसरी तरफ नहीं पहुंच सकती। उसके बाद लियो लिली को एक हिंट देने लगता है कि काश मेरे पास एक दोस्त होता जो कि उड़ना जानता और वो मेरी मदद करता इस गैप को कम करने में।
लिली गॉड हार्ट से कहती है कि क्या कोई दोस्त मेरी मदद कर सकता है। गॉड हार्ट कहता है हाँ, अगर तुम्हारे पास कोई मुसीबत हो जो कि तुम खुद से सॉल्व नहीं कर सकते तो तुम्हें किसी की मदद लेनी चाहिए। गॉड हार्ट की ये बात सुनने के बाद लिली उसे थैंक यू करती है और वहां से चली जाती है। उसके बाद लियो कहता है कि अब शायद से लिली को समझ में आ जाएगा कि टीम वर्क की इंपॉर्टेंस क्या होती है। अगले सीन में लिली को दिखाया जाता है जो कि वापस आ जाती है, लेकिन वो वहाँ पे नीचे से जाके पानी में तैरने लग जाती है। उसके बाद वो गॉड हार्ट से कहती है कि मैंने सभी लोगों से मदद के लिए पूछा और उन लोगों ने कहा कि अगर तुम्हें इस जगह को पार करना है तो तुम पानी के नीचे से जाके ऊपर जा सकती हो। उसके बाद लिली दूसरी तरफ चली जाती है और वो लियो को थैंक यू कहने लगती है और लियो कहता है मेरा थर्ड प्लान भी पूरी तरीके से फेल हो गया। उसके बाद हमें लियो की बाकी ट्रायल्स को दिखाया जाता है जो कि एक के बाद एक फेल हो जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ लियो के सर में दर्द होने लगा था क्योंकि एक के बाद एक उसके सारे के सारे ट्रायल पूरी तरीके से फेल होते जा रहे थे और तभी वो सच में बेहोश हो जाता है। नेक्स्ट सीन में लियो अचानक से उठता है और इधर उधर देखने लगता है। तभी वो अपने बगल में देखता है कि एक मेडिसिन का बाउल रखा हुआ है। तभी वहाँ लियो के कैंप में लिली आ जाती है और लिली लियो से पूछती है कि उसकी मेडिसिन खाने के बाद लियो को कैसा लग रहा है। लियो कहता है मुझे काफी अच्छा लग रहा है। तभी लिली कहती है कि उसे लियो को कुछ दिखाना है। उसके बाद वो लियो को एक पिक्चर दिखाती है और उसके अंदर लिली का प्लान था कि आखिर वो लोग कैसे काम करेंगे और वो प्लान बिल्कुल वैसा ही प्लान था जैसा लियो ने सोचा था। तभी लियो लिली से कहता है कि क्या तुमने सारी चीजें खुद से सोची है। लिली कहती है नहीं, मैंने सारी चीजें खुद से नहीं सोची, लेकिन मैं किसी से मिली थी, उसका नाम गॉड हार्ट था। उसने मुझसे कहा था कि अगर हम लोग एक टीम बना के साथ में मिलकर काम करेंगे तो हमारा काम काफी ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फिर मैंने गॉड हार्ट की कही हुई बातों के बारे में काफी ज्यादा सोचा और फिर ये प्लान बना लिया। जब तक कोई मुझे नहीं कहता मैं कोई भी चीज खुद से नहीं सोच पाती हूँ क्योंकि मैं काफी ज्यादा डम हूँ। वहीं दूसरी तरफ लियो लिली की तरफ देख के सोच रहा होता है कि वो पूरी तरीके से बेवकूफ है। उसे लगा था कि लिली उसकी बात नहीं समझ पाएगी अगर वो उसे बताएगा तो, लेकिन असलियत में लिली को सिर्फ एक ही बार समझाने की जरूरत थी। तभी लियो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और लिली से कहता है कि तुम्हारे इस प्लान की वजह से हम लोगों को काम करने में काफी आसानी होगी। लिली भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और हंसने लग जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लिली का लॉजिस्टिक्स का काम खत्म हो जाता है और सभी लोग काफी खुश लग रहे थे और साथ में लिली और लियो भी थे। उसके बाद हमें डीमन कासल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे लियो सुतीना को सारी बातें बता देता है। सुतीना कहती है कि शायद से हमारी बीस्ट जनरल काफी अच्छी लीडर बनने वाली है। तभी लियो सुतीना से पूछता है क्या सुतीना लियो को क्या काम देने वाली है। तभी सुतीना लियो से कहती है कि उसे लियो को काफी जरूरी बात बतानी है। लियो कहता है मुझे एक बार गैस करने दो, तुम शायद ये कहना चाहते हो कि मुझे डीमन आर्मी के अंदर परमानेंट जॉब दी जा रही है। लेकिन तभी सुतीना एक पेपर निकालती है और कहती है कि क्वीन अकेडना ने मुझे खुद से कहा कि ब्लैक नाइट ऑनिक्स को मुझे उनके पास भेजना है। लियो पूरी तरीके से डर जाता है और कहने लगता है कि क्या अकेडना को पता लग गया कि मैं ही ब्लैक नाइट ऑनिक्स हूँ। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक सिटी को जहाँ पे तबाही मच रही होती है। तभी वहाँ पे लोगों को बचाने के लिए कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा होता है। वो जो लड़का वहाँ के लोगों को बचाने के लिए जा रहा था वो थोड़ा थोड़ा देखने में लियो की तरह दिख रहा था। उसके बाद लियो की तरह दिखने वाला लड़का नीचे की तरफ जाता है और वहाँ के मॉन्स्टर्स को मार देता है। उस लड़के ने जिन लोगों को बचाया था वो लोग उसे डर की नजरों से देख रहे थे, लेकिन वो लड़का उन लोगों की बातों के ऊपर ध्यान नहीं देता। लेकिन फिर भी उसके मन में आता है कि मैं इन लोगों को बचा रहा हूँ और ये लोग मेरे को ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं इन्हें मार ही डालूंगा, लेकिन चाहे जो भी हो मैं इन सभी की जिंदगी को बचाऊंगा। तभी हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियो सो रहा होता है और तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो कहता है मुझे फिर से वो बुरा सपना आया। मतलब अभी तक हमने जो भी चीजें देखी थी वो लियो का सपना था। लियो कहता है जब भी मुझे ऐसे सपने आते हैं तो मेरा अगला दिन बेकार जाता है। लियो ये सारी बातें इसलिए सोच रहा था क्योंकि रात को उसे सपना आया और अगले दिन उसे एकेडना के पास जाना पड़ेगा। सुतीना लियो को बताती है कि उसने एकेडना को बताया था कि ब्लैक नाइट ऑनिक्स ने उसकी काफी मदद की है, तो शायद वो तुम्हें थैंक्स कहने के लिए मिलना चाहती होगी। लियो तभी सुतीना को बाय कहता है और कहता है कि मैं जा रहा हूँ एकेडना से मिलने और बाकी चीजें मैं खुद ही संभाल लूंगा। उसके बाद वो ब्लैक नाइट ऑनिक्स बन जाता है और वहां से चला जाता है। अगले सीन में लियो एकेडना के पास पहुंच जाता है। तभी एकेडना उसे अंदर आने के लिए कहती है। लियो दरवाजा खोल के अंदर जाता है और काफी डर रहा होता है, लेकिन जैसे लियो एकेडना की तरफ देखता है तो एकेडना काफी ज्यादा खुश होती है और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में सुना है, सुतीना ने कहा था कि तुमने उसकी काफी मदद करी और साथ में लिली की भी काफी मदद करी, इसलिए मुझे तुमसे मिलना था और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें काफी जल्दी ही बुला लिया। एकेडना की बातें सुनने के बाद लियो को पता लग जाता है कि उसे अभी तक लियो की असलियत नहीं पता है। आगे एकेडना लियो को अपने साथ बैठ के एक टेबल पे खाना खाने के लिए कहती है। लियो कहता है अगर मैं एकेडना के साथ खाना खाऊंगा तो शायद से मेरा सच सामने आ जाए और मुझे पता था कि जब भी मेरे को बुरे सपने आते हैं तो उसके बाद मेरा अगला दिन बुरा जाता है। उसके बाद एकेडना और लियो एक दूसरे के सामने बैठ के खाना खाना शुरू कर देते हैं और एकेडना काफी ज्यादा हंस हंस के बोल रही होती है। उसके बाद वो लियो से कहती है कि तुम कब तक अपने हेलमेट को पहने रहोगे, अगर तुम खाना खा रहे हो तो तुम्हें उसे उतार देना चाहिए वरना तुम्हें दिक्कत होगी। लियो अलग अलग बहाने बनाने लगता है ताकि उसे अपना हेलमेट ना उतारना पड़े। तभी एकेडना लियो से कहती है कि वो उससे फेस टू फेस बात करना चाहती है। उसके बाद वो उसके पास आके उसके हेलमेट को उतार देती है और काफी ज्यादा खुश लग रही होती है क्योंकि लियो ने अपने मैजिक से अपने चेहरे को थोड़ा सा बदल दिया था, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास समय कम था। तभी एकेडना लियो को घूर के देखने लगती है और कहती है कि तुम्हें देखने से तुम इतने ताकतवर नहीं लगते, लेकिन मुझे महसूस हो रहा है कि तुम काफी ज्यादा स्ट्रांग हो। एकेडना के लियो के पास से जाने के बाद लियो अपने मन में सोचने लगता है कि अच्छा हुआ एकेडना ने पी रखी है, इसलिए उसने मेरे चेहरे के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया। तभी एकेडना वापस जाके खाना खाना शुरू कर देती है। लियो की नजर जाती है कि एकेडना का ग्लास खाली है। उसके बाद लियो उसके पास जाता है और एकेडना के ग्लास को भरने लगता है और वो बार बार एकेडना के ग्लास
ग्लास को भर रहा था ताकि एकेडना काफी ज्यादा पी ले। लियो उसी समय सोच रहा होता है कि मेरा प्लान ये है कि मैं एकेडना को इतनी ज्यादा पिला दूं कि वो बेहोश हो जाए। उसके थोड़ी देर बाद एकेडना के सर में दर्द होने लग जाता है और एकेडना कहती है कि मुझे ज्यादा गर्मी चढ़ गई है, इसलिए अब डायरेक्ट बॉटल से पीने का वक्त हो चुका है। उसके बाद वो लियो से बॉटल छीनती है और पीना शुरू कर देती है। लियो कहता है कि मेरा प्लान फेल हो गया क्योंकि इसकी कैपेसिटी काफी ज्यादा अच्छी है। उसके बाद एकेडना काफी जोर जोर से हंसने लगती है और वो एक स्माइल करती है। लियो एकेडना की स्माइल को देख के कहता है कि जब ये हंसती है तो बिल्कुल आम इंसान की तरह लगती है। उसके बाद एकेडना लियो से कहने लगती है कि जब सुतीना ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था तो मैं जानना चाहती थी कि तुम किस तरह के इंसान हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि तुम काफी ज्यादा काम आओगे। लियो एकेडना की बात सुनने के बाद थोड़ा सा हंसता है और कहता है हाँ बिल्कुल। उसके बाद एकेडना कहती है कि तुम क्या मुझे बता सकते हो कि तुम हर वक्त अपने सर के ऊपर ये हेलमेट क्यों पहन के रखते हो। तभी लियो अपने मन में सोचने लगता है कि मुझे एक अच्छा सा बहाना बनाना पड़ेगा और एकेडना को बेवकूफ बनाना पड़ेगा। तभी लियो सोच लेता है और एकेडना से कहता है कि उसे गॉडेस थियाना ने एक कर्ज दिया है जिसकी वजह से वो अपने चेहरे को काफी कम समय तक दूसरों को दिखा सकता है, इसलिए वो अपना ज्यादातर समय अपने आर्मर को पहने रखता है। तभी एकेडना कहने लगते हैं कि तुमने अभी तक पूरे समय तक अपने हेलमेट को उतार रखा था, तो क्या तुम ठीक हो। उसके बाद लियो कहता है कि वो अपने हेलमेट को ज्यादा देर तक उतार के नहीं रख सकता, लेकिन उसे एकेडना के साथ खाना खाने का मौका मिला, इसलिए वो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार है। एकेडना लियो की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है और लियो से कहने लगती है कि तुमने मुझे खुश कर दिया। उसके बाद एकेडना लियो से कहती है कि अब से वो और लियो दोस्त हैं और इसी बात को सेलिब्रेट करने के लिए वो आज पूरी रात तक पिएंगे। लियो एकेडना की बात सुनने के बाद सोचने लगता है कि मैं तो सोच रहा था कि यहाँ से जल्दी जाऊं, लेकिन ये तो कह रही है कि रात तक रुकना। अगले सीन में सुतीना को दिखाया जाता है जो कि लिली को रोक रही थी लियो के पास जाने से, क्योंकि शायद से लिली गलती से लियो की असलियत एकेडना के सामने बता सकती थी। वो दोनों जब वहाँ पे आपस में लड़ रहे होते हैं तभी दरवाजे के दूसरी तरफ दियानत आती है और उन दोनों से कहती है कि एक दिक्कत आ गई है और मुझे आप तक एक मैसेज पहुंचाना है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लियो और एकेडना को, जिन्हें साथ में बैठे बैठे शाम हो चुकी थी और अभी तक एकेडना को लियो की असलियत के बारे में नहीं पता लगा था। तभी एकेडना लियो से कहती है कि लियो ने उसकी काफी ज्यादा मदद करवाई है आर्मी के अंदर और इसी वजह से एकेडना ने उसे खाने पे बुलाया, और चाहे कोई इंसान हो चाहे कोई डेमन हो, उन सभी का स्वागत है हमारी आर्मी के अंदर। बस उन लोगों के पास हमारी मदद करवाने के लिए ताकत होनी चाहिए। और एकेडना को काफी ज्यादा खुशी है कि एकेडना की आर्मी के अंदर ऑनिक्स जैसा कोई काबिल इंसान है। तभी ऑनिक्स कहता है कि मैंने सुना था कि हीरो भी ज्वाइन करना चाहता था, उसका क्या हुआ। तभी एकेडना लियो का नाम सुन के काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि उसे छोड़ करके कोई भी ज्वाइन कर सकता है। तभी एकेडना वहाँ पे खड़ी हो जाती है। उसके बाद में वो लियो की बेइज्जती करने लगती है। एकेडना तभी ये भी कहती है कि अगर हमने उसे अपने साथ काम करने दिया तो वो हमें अंदर से ही खत्म कर देगा। लियो अपने मन में सोच रहा होता है कि लियो हीरो तुम्हारे सामने ही बैठा है और उसने तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद करी है। उसके बाद एकेडना कहती है कि अगर हीरो लियो ने हमें नहीं रोका होता तो अभी तक हमें फिलोसोफर स्टोन मिल चुका होता। तभी लियो अपने मन में कहता है तो एकेडना इतने समय से उस स्टोन को पाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद लियो अपने मन में कहता है कि एकेडना मेरी बेइज्जती काफी देर तक करने वाली है, तब तक मैं आप लोगों को फिलोसोफर स्टोन के बारे में बता देता हूँ। उसके बाद लियो बताता है कि फिलोसोफर स्टोन होली सिटी का एक ट्रेजर है और कहा जाता है कि 3000 साल पहले फर्स्ट किंग को ये मिला था। उसके बाद इस स्टोन का इस्तेमाल करके कैपिटल को सही से बनाया गया और साथ में ये भी कहा जाता है कि फिलोसोफर स्टोन अपने आसपास की जगह को हरा भरा कर देता है और लोगों की बीमारियों को भी ठीक कर सकता है और साथ में किसी को इमॉर्टल भी बना सकता है। इन सभी चीजों के बारे में मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैंने उसका इस्तेमाल पहले ही कर रखा है, लेकिन मैंने जिस फिलोसोफर स्टोन का यूज किया था वो कोई दूसरा स्टोन था, ना कि कैपिटल वाला। उसके बाद लियो कहता है कि फिलोसोफर स्टोन का यूज करने से ना ही आप ठीक होते हो ना ही आपकी मैजिक पावर बढ़ती है, तो फिर से चाहिए क्यों। उसके बाद लियो देखता है कि एकेडना अभी भी लियो की बेइज्जती कर रही होती है। उसके बाद एकेडना पीछे मुड़ती है और कहती है कि क्या तुम्हें पता भी हम कितने ज्यादा करीब थे, अगर हमें वो स्टोन मिल जाता तो हम लोग यहाँ पे जो काम करने आए थे वो काम पूरा हो जाता। तभी लियो कहने लगता है तो एकेडना इसी वजह से अभी तक डीमन वर्ल्ड वापस नहीं गई है। एकेडना लियो से कहती है कि उसने पूरी ह्यूमैनिटी से इसी वजह से लड़ाई नहीं करी क्योंकि उसे सिर्फ फिलोसोफर स्टोन चाहिए था। लियो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर हम लोग उसे चुरा क्यों नहीं लेते हैं। उसके बाद वो ये पूछता है कि आखिरकार तुम फिलोसोफर स्टोन का करना क्या चाहती हो। लियो मन में ये भी सोच रहा होता है कि जब से एकेडना मुझसे हारी है तब से मैं ये जानने के लिए मरे जा रहा हूँ कि एकेडना अपना सब कुछ हारने के बाद भी अभी तक डीमन वर्ल्ड वापस क्यों नहीं गई है। अगर इसे इमॉर्टैलिटी चाहिए होती तो एक कब का हार मान गई होती। तब एकेडना खड़ी होती है और लियो को अपने पीछे आने के लिए कहती है। एकेडना लियो को वहां से बाहर लेके आती है। लियो कहता है यहाँ का नजारा तो काफी ज्यादा अच्छा है। एकेडना कहती है यहाँ पे इस वक्त रोशनी के समय काफी अच्छा नजारा आता है। उसके बाद वो लियो से पूछती है कि क्या तुम कभी डीमन वर्ल्ड गए हो। लियो कहता है नहीं। एकेडना उसे बताती है कि डीमन वर्ल्ड पूरी तरीके से बंजर इलाका है, वहाँ पे सूरज होता ही नहीं और वहाँ पे किसी भी चीज को उगाने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है और हवा भी काफी ज्यादा भारी है और डीमन वर्ल्ड में रिसोर्सेज इतने कम है कि वहाँ पे अलग अलग डीमन क्लैन एक दूसरे से लड़ते रहते हैं। इसी वजह से वहाँ पे खून खराबा होना काफी ज्यादा आम बात है और इसी वजह से वो जगह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अपनी उस दुनिया को सही कर पाऊँ। मैं चाहती हूँ कि डीमन वर्ल्ड में भी एक सूरज हो और वहाँ पे भी सांस लेने के लिए अच्छी जगह हो, पीने के लिए साफ पानी हो और हर जगह पे हरियाली हो। और इसी वजह से मैं ह्यूमन वर्ल्ड आई ताकि मैं यहाँ से फिलोसोफर स्टोन को ले जाके डीमन वर्ल्ड की जमीन को सही कर पाऊँ। लियो तभी एकेडना को देख के सोच रहा होता है कि ये बस अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर करना चाहती है, इसलिए सभी से लड़ रही है। तभी एकेडना लियो से कहती है कि तुम सरप्राइज हो गए ना कि एक डीमन क्वीन
क्वीन ये सब बातें कह रही है। एकिडना लियो को बताती है कि वो लोग ह्यूमन से अगर फिलोसोफर स्टोन को ले भी लेंगे तो भले यहाँ के लोगों की जिंदगी थोड़ी सी खराब हो जाएगी, लेकिन उसे इस चीज की परवाह नहीं है क्योंकि यहाँ के हालात डीमन वर्ल्ड जैसे कभी नहीं हो सकते, चाहे कितना भी खराब हो जाए। और रही बात उन लोगों की जो कि डीमन आर्मी की मदद कर रहे हैं ह्यूमन से लड़ने में, जैसे कि ड्रैगन फॉल्स और लिली के होम टाउन के लोग, उन्हें डीमन वर्ल्ड के अंदर काफी अच्छी जगह दे दी जाएगी। एकिडना साथ में ये भी कहते हैं कि ह्यूमंस भले हमारे एनिमी होंगे, लेकिन उनके पास भी घर है जो कि वो बचाना चाहते हैं। और अगर बात की जाए हीरो लियो की, तो मैं उससे नफरत नहीं करती क्योंकि वो हीरो इसीलिए है ताकि वो ह्यूमैनिटी को बचा सके। उसने भले मेरे सारे के सारे प्लान्स को खराब कर दिया, लेकिन उसने उसमें कुछ भी गलत नहीं किया। एकिडना की सारी बातें सुनने के बाद लियो कहने लगता है कि एकिडना दिल से तो काफी अच्छी है, लेकिन उसे बुरे काम करने पड़ रहे हैं, वो भी सिर्फ अपने लोगों की जिंदगी को अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद लियो कहता है अगर मेरी बात की जाए तो एकिडना को सबसे ज्यादा परेशान मैंने किया है। उसके बाद एकिडना लियो से पूछने लगती है कि आखिरकार तुमने हमारी आर्मी को ज्वाइन क्यों किया? क्या तुम्हें ह्यूमंस ने बिट्रे कर दिया इसलिए तुम पूरी दुनिया को खत्म करना चाहते हो? एकिडना की बात सुनने के बाद में लियो सोचने लगता है कि मुझे सारे सवाल बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके बाद लियो ये भी सोच रहा होता है कि वो एकिडना को और भी ज्यादा बेवकूफ नहीं बना सकता, और जबकि ये बात उसे पता लग चुकी है कि एकिडना सिर्फ अपने घर को बचाना चाहती है, तो इसलिए मैं उससे और झूठ नहीं बोलूंगा और अपनी असलियत के बारे में बता दूंगा और उससे माफी मांग लूंगा। लियो अपने बारे में एकिडना को बताने वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लिली और सुतीना आ जाते हैं और इसी वजह से लियो सच बोलने से रुक जाता है। सुतीना और लिली एकिडना से कहते हैं कि हम लोग काफी बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं। उसके बाद सुतीना एकिडना को दो लेटर देती है। उसमें से एक लेटर मैडनेस का था जिसमें लिखा था कि वो जा रहा है कहीं पे घूमने, इसलिए उसका पीछा ना किया जाए और उसे ढूंढा भी ना जाए, वो खुद से ही आ जाएगा। दूसरा लेटर एडवर्ड का होता है जिसमें लिखा होता है कि एडवर्ड अपने ट्रूप्स को अच्छे से ट्रेन नहीं कर पाया और इसी वजह से वो पश्चाताप करने के लिए अपनी जान दे देगा। एकिडना और लियो उस लेटर को पढ़ते साथ सदमे में जा चुके थे और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर ये क्या बकवास लिखा हुआ है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 5 की स्टार्टिंग में हमें उन्हीं लेटर्स को दिखाया जाता है जो कि मैडनेस और एडवर्ड ने भेजे थे, और मैडनेस के लेटर पे लिखा हुआ था कि वो यहाँ से जा रहा है और कोई भी उसे ना ढूंढे, और एडवर्ड अपनी जान देने वाला था क्योंकि वो अपने ट्रूप्स को अच्छे से ट्रेनिंग नहीं दे पाया था। लियो उन लेटर्स को देख के कहता है कि क्या बकवास चल रही है, एक अपनी जान देने वाला है और दूसरा यहाँ से भाग गया। लिली बताती है कि एडवर्ड अभी भी ट्रेनिंग ग्राउंड में है और मैडनेस के बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। एकिडना कहने लगते है कि वो जा रही है एडवर्ड को मनाने के लिए ताकि वो अपनी जान ना दे, और लियो कहता है कि वो यहाँ से मैडनेस को ढूंढने जा रहा है और मैं उसे मना के वापस ले आऊंगा। एकिडना वहाँ से एडवर्ड के पास जाने लगती है और वो साथ में सुतीना और लिली को भी अपने साथ आने के लिए कहती है। एकिडना के वहाँ से जाने के बाद लियो सोच रहा होता है कि वो अपनी असलियत के बारे में एकिडना को ये सब चीजें खत्म होने के बाद बता देगा। अगले सीन में लियो अपने ब्लैक नाइट आर्मर को पहन के मैडनेस को ढूंढने लग जाता है उसके मैजिक ट्रैक्स की मदद से। तभी रास्ते में अचानक से उसके ऊपर कोई कुनाई से हमला कर देता है, और जिसने लियो के ऊपर हमला किया होता है वो कोई और नहीं मैडनेस ही होता है। लियो तुरंत अपने आर्मर को हटा देता है और अपनी शक्ल दिखा के कहता है कि मैं तुमसे बात करने आया हूँ। उसके बाद मैडनेस शांत हो जाता है और वो दोनों एक जगह पे शांति से बैठे हुए होते हैं। लियो मैडनेस से पूछता है कि आखिरकार तुमने वो लेटर क्यों भेजा। मैडनेस लियो को कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। लियो मैडनेस से कहता है कि अगर तुम्हें जाना ही था तो तुम्हें कोई अच्छा बहाना बनाना चाहिए था। तुम्हें ये बात तो पता ही होगी कि अगर डीमन आर्मी में से तुम चले जाओगे तो हमें कितनी ज्यादा मुसीबतें होंगी, और अगर तुम्हें यहाँ से जाना ही था तो तुम्हें ये बता देना चाहिए था कि तुम्हें यहाँ पे किस चीज से प्रॉब्लम हो रही है। मैडनेस तुरंत अपने कानों को बंद कर लेता है और कोई भी जवाब नहीं दे रहा होता। लियो मैडनेस के पैरों को अपनी मैजिक चेन से बांध देता है, और ऐसा लियो ने इसलिए किया था क्योंकि अगर मैडनेस यहाँ से भाग गया तो फिर लियो से नहीं ढूंढ पाएगा चाहे वो कितनी भी कोशिश करे, क्योंकि मैडनेस काफी ज्यादा तेज है। उसके बाद लियो मैडनेस से कहता है कि अगर तुम्हारे पास डीमन आर्मी को छोड़ने का कोई अच्छा रीजन है तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और वापस जाके ये कहूंगा कि मैं तुम्हें नहीं ढूंढ पाया। मैडनेस लियो के सवालों का काफी समय तक जवाब नहीं देता और थोड़ा समय बीत जाता है, लेकिन लियो अभी भी मैडनेस के पास ही बैठा होता है। उसके बाद मैडनेस कहता है कि ये सारी चीजें मैं इंटरव्यू की वजह से कर रहा हूँ क्योंकि मुझे 3 दिन बाद सभी लोगों से इंटरव्यू लेना है डीमन आर्मी के अंदर स्पाई और एसेसिन को ज्वाइन करने का, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं उन लोगों से कैसे बात करूं और उनके ऊपर सही इंप्रेशन कैसे डालूं। लियो मैडनेस से कहता है कि तुम्हारी दिक्कत यही है कि तुम ज्यादा बोलते नहीं हो। उसके बाद लियो ये कहता है कि जहां तक मुझे पता था कि पहले तुम एक गिल्ड मास्टर थे। मैडनेस बताता है कि लेकिन पहले वो अपने गिल्ड के अंदर बाकी सब लोगों को बातचीत करने का काम दे दिया करता था, और डीमन आर्मी के अंदर भी वो बाकी लोगों को उसके बिहाफ पे बात करने के लिए कहता था। लियो कहता है अब मैंने सारी चीजें समझ ली है, तुमने जिन चीजों को अपने बिहाफ पे बात करने का काम दिया था उन्हें मैंने मार के डीमन वर्ल्ड में वापस भेज दिया है, यही दिक्कत है ना। उसके बाद मैडनेस कहता है कि उसने सोचा था कि वो अलग अलग विलेजेस के अंदर घूमने के बाद बात करना सीख लेगा, लेकिन अब जब तुमने मुझे ढूंढ लिया है तो मैं ऐसा नहीं कर सकता। उसके बाद मैडनेस लियो की तरफ उंगली करके कहता है कि अब तुम्हें मुझे 3 दिन के अंदर बात करने की सारी स्किल सिखानी पड़ेगी। लियो मैडनेस से कहता है कि अगर तुम्हें सिर्फ यही दिक्कत थी तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं, इसकी जगह तुमने वो बेकार सा लेटर भेज दिया। तुम्हें पता है उस लेटर को पढ़ने के बाद हमारे होश उड़ गए थे, और साथ ही में क्या तुम्हारे दिमाग के साथ कोई प्रॉब्लम है। मैडनेस लियो की बातें सुनने के बाद वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन लियो की चैन उसी वक्त टाइट हो जाती है और मैडनेस आगे नहीं भाग पाता और वहीं पे रुक जाता है। उसके बाद लियो मैडनेस से कहता है कि वो उसे 3 दिन के अंदर ही अच्छे से कन्वर्सेशन करना सिखा देगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि लियो वापस आने के बाद ब्लैक नाइट बन के एकिडना को सारी बातें बता देता है। एकिडना उसे थैंक यू बोलती है। लिली उसी वक्त लियो का असली नाम बोलने वाली होती है, लेकिन वो उसी वक्त अपने मुंह को बंद कर लेती है। एकिडना कहती है कि उसे नहीं पता था कि मैडनेस को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। उसी वक्त लियो एकिडना से
पूछता है कि आखिरकार एडवर्ड के साथ सारी चीजें कैसे गई। एकिडना बताते हैं कि एडवर्ड की खुद से जान देने वाली बात सुन के हम लोग तुरंत एडवर्ड के पास गए, लेकिन जैसे वो लोग वहाँ पे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एडवर्ड जिस हथियार से अपने आप को मार रहा था वो हथियार टूट जा रहे थे। वो इतना बड़ा बेवकूफ है कि वो सच में अपनी जान दे रहा था, लेकिन उसे ये बात नहीं पता थी कि उसके ड्रैगन स्किल्स की वजह से उसे किसी भी आम वेपन से चोट नहीं लग सकती, उसे एक खास वेपन चाहिए। वो अपनी जान पॉइजन से भी दे सकता था, लेकिन उसके वॉरियर के आइडल्स ने उसकी जान बचा ली, क्योंकि कभी भी एक वॉरियर अपने आप को पॉइजन से मरने नहीं देगा। वो पूरे समय अपने आप को एक बेकार जनरल कह रहा था, लेकिन अभी भी हमें पूरी बात नहीं पता है। इसलिए हम लोगों ने जूरिटा उसकी बेटी को उसके ऊपर नजर रखने के लिए कहा है, क्योंकि एडवर्ड की सिर्फ एक ही कमजोरी है जो कि उसकी बेटी है, और वो उसकी वजह से अपनी जान वापस से देने की कोशिश नहीं करेगा। लियो कहता है वो यहाँ से जा रहा है, और जब वो मैडनेस की सारी प्रॉब्लम खत्म कर देगा तो वो एकिडना की मदद करवाएगा एडवर्ड की प्रॉब्लम्स खत्म करवाने में। अगले सीन में डीमन आर्मी की मैच को दिखाया जाता है, जहाँ पे एक रेस्टोरेंट के अंदर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। वहाँ पे लियो और मैडनेस उन लोगों को वेटर बन के सारी चीजें सर्व कर रहे होते हैं और बातें भी कर रहे होते हैं। लियो तो सभी लोगों से काफी अच्छे से बातें कर पा रहा होता है, लेकिन जो मैडनेस होता है वो सिर्फ एक दो वर्ड ही बोल पा रहा होता है, और वो भी बड़ी मुश्किल से। वहाँ की ओनर लियो को थैंक यू बोलती है और कहती है कि तुमने हमें नई नई चीजें बनानी सिखाई है, जिसकी वजह से हमारा रेस्टोरेंट और भी ज्यादा अच्छा चलने लगा है। लियो कहता है मैं आप लोगों को बाद में और भी चीजें बनानी सिखा दूंगा। उसके बाद वो ओनर मैडनेस से कहती है कि काफी अच्छी लड़की है और काफी ज्यादा क्यूट भी है, बस ये कुछ ज्यादा ही चुप रहती है। और इसके बाद जेंडर में कंफ्यूज मत होना, मैडनेस लड़कियों की तरह दिखता है बट ये एक लड़का है। लियो मैडनेस का मजाक उड़ाने लगता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं और एक ऑर्डर को देने के लिए। अगले सीन में मैडनेस जाके उस खाने को पचा देता है और वो कहता है कि आप अच्छे से खा लेना। लियो काफी ज्यादा खुश हो रहा था, क्योंकि मैडनेस धीरे धीरे ही सही लेकिन बात करना सीख रहा था। मैडनेस वहाँ से जाते वक्त लियो से कहता है कि मैं चाहता था कि तुम मेरी कन्वर्सेशन स्किल को बेटर करने में मदद करो, लेकिन उसके लिए हम लोग यहाँ पे खाना क्यों सर्व कर रहे हैं। उसके बाद मैडनेस लियो से पूछता है कि आखिरकार मुझे असली कन्वर्सेशन करने के लेसन्स कब मिलेंगे। लियो कहता है लोगों को अलग अलग सर्विस देने से सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है और उसी की तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, इसलिए इंतजार करो, सभी चीजें होने में वक्त लगता है। उसके बाद वो लोग ओनर के पास वापस आते हैं, क्योंकि उन्हें एक और चीज सर्व करनी थी। उसके बाद लियो मैडनेस को बताता है कि वो पहले इतने अच्छे से बातें नहीं कर पाता था और कई बार तो उसने अपनी बेइज्जती भी करा ली थी, लेकिन धीरे धीरे उसने प्रैक्टिस करी और एक्सपीरियंस के साथ उसने सारी की सारी चीजें अचीव कर ली। और एक हीरो होने की वजह से उसे दूसरों से बातें करके उनके मोटिवेशन को बढ़ाना भी पड़ता था। मैडनेस लियो से कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई सीक्रेट टेक्निक नहीं है कन्वर्सेशन स्किल को अच्छी करने के लिए। लियो सोचने लगता है और उसके बाद कहता है कि तुम्हें सिर्फ दूसरों की बातों को सुनना है, बिल्कुल चुप रह के, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। मैडनेस लियो के पैर पे जोर से मारता है और कहता है कि अगर मैं पूरे समय चुप ही रहूंगा तो फिर उसे कन्वर्सेशन कैसे कहेंगे। लियो कहता है शायद तुमने वो कहावत नहीं सुनी है जिसमें कहा गया है कि एक अच्छा स्पीकर एक अच्छा लिसनर भी होता है। यही चीज लियो ने भी की थी, उसने दूसरों की बातों को अच्छे से ऑब्जर्व किया था, इसलिए उसके ऊपर भरोसा करके मैडनेस भी यही सब चीजें करे। लियो की बात मान के मैडनेस भी वहाँ के बाकी लोगों से ऑर्डर लेने के लिए जाता है। वो लोग कहते हैं हम मून नाइट के हाउलर्स हैं और तुम्हें यहाँ पे आने में काफी ज्यादा समय लग गया, क्या तुम हमसे पंगा लेना चाहती हो। लियो उन लोगों को देख के कहता है कि लगता है कुछ हाउलर्स हैं, और जिस तरीके से लोग इससे बात कर रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैडनेस और इन लोगों के बीच में लड़ाई होने वाली है। वो हाउलर्स मैडनेस से बिल्कुल भी अच्छे तरीके से बात नहीं कर रहे होते, लेकिन मैडनेस लियो की बात सुन के उनसे काफी अच्छे से बात करता है और कहता है कि आप लोगों को क्या ऑर्डर करना है, लेकिन वो लोग उसकी बात सुन के काफी ज्यादा मजाक बनाने लगते हैं। उसके बाद मैडनेस उन्हें कुछ चीजें ऑर्डर करने के लिए सजेशन देने लगता है, लेकिन उसी समय उन हाउलर्स का लीडर खड़ा हो जाता है और बदतमीजी करता है। मैडनेस उन लोगों से कहता है कि यहाँ पे परेशानी खड़ी मत करिए, वरना वो लोग कुछ भी करने के लायक नहीं बचेंगे। ये बात सुन के वो हाउलर्स उसके ऊपर हंसने लग जाते हैं, लेकिन मैडनेस उन लोगों के लीडर के हाथ को पकड़ता है और कहता है अगर तुमने मुझे छूने की भी कोशिश करी तो मैं तुम्हारे हाथ को तोड़ दूंगा। उनका लीडर कहता है कि तुमने मेरे हाथ को पहले ही तोड़ दिया है, लेकिन मैडनेस कहता है कि मैंने सिर्फ इसे मोड़ा है और थोड़ा सा और मोड़ूंगा तो पूरा टूट जाएगा। उसके बाद वो उनके लीडर को एक मार के बेहोश कर देता है और उसके बाकी मेंबर से कहता है कि क्या तुम लोगों को भी इसी की तरह मार खानी है, लेकिन उसके सारे के सारे टीम मेंबर्स उसके सामने झुक जाते हैं और माफी मांगने लगते हैं। वहाँ पे बैठे हुए सभी के सभी लोग उसे देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि तो बिल्कुल मैडनेस की तरह लग रही है, हमारी जनरल की तरह, लेकिन वो यहाँ पे क्या ही करेगी, मतलब ये हमारा वहम हो सकता है। लियो काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं सारे लोग इसे पहचान ना ले, लेकिन उसे कोई भी नहीं पहचानता। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मैडनेस की आज की ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है। लियो कहता है तुम्हारे आज के पहले दिन के हिसाब से काफी अच्छी ट्रेनिंग गई। मैडनेस कहता है कि आज उसने ज्यादा कुछ तो किया नहीं, बस कुछ लोगों को मारा है। लियो कहता है तुमने उन लोगों को मारने से पहले एक सजेशन भी दिया था कि क्या ऑर्डर करना चाहिए, जो कि काफी अच्छा था। मैंने जितना सोचा था तुमने उससे भी ज्यादा अच्छा किया। मैडनेस लियो से पूछता है कि आखिर उन लोगों को अब आगे क्या करना है। लियो कहता है हम लोग बाकी चीजों के बारे में और ट्रेनिंग के बारे में कल बात करेंगे, और रही बात अभी की तो कपड़े बदलने के बाद मेरे रूम में आना। अगले सीन में मैडनेस अपने कपड़े बदलने के बाद लियो के रूम में आ जाता है। लियो मैडनेस से कहता है कि वो प्रैक्टिस करने के लिए लियो का इंटरव्यू ले। मैडनेस कहता है तो अभी के लिए मुझे तुम्हारा इंटरव्यू लेना है। लियो कहता है हाँ तुम्हें मेरा इंटरव्यू लेना होगा, क्योंकि आज तुमने काफी सारी चीजें सीखी और तुम्हारे पास थोड़ी बहुत स्किल्स भी हैं। उसके बाद लियो ये सोचने लगता है कि मैडनेस उसके बारे में क्या पूछेगा, उसके स्पाई स्किल के बारे में या फिर ये कि उसने डीमन आर्मी को क्यों ज्वाइन किया। मैडनेस काफी ज्यादा खुश होने के बाद लियो से कहने लगता है कि मैं तुमसे जो भी क्वेश्चन पूछूंगा तुम उसका आंसर दोगे ना। लियो कहता है हाँ बिल्कुल दूंगा, वो भी बिल्कुल सच्चाई से। उसके बाद
बाद लियो को थोड़ा सा अजीब सा लगता है क्योंकि मैडनेस उसकी तरफ काफी अजीब तरीके से देख रहा होता है और वो चेहरा उस तरह का था कि जिस तरह का चेहरा असैसिन तब बनाते हैं जब वो किसी की कमजोरी को पकड़ लेते हैं। लियो का सारा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे जा रहा होता है, लेकिन तभी मैडनेस कहता है कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम हमारी आर्मी को क्यों ज्वाइन करना चाहते थे। लियो कहता है वो बेकार में इतनी ज्यादा चिंता कर रहा था। उसके बाद वो बिल्कुल आराम से जवाब देने ही वाला होता है, लेकिन तभी मैडनेस एक और बात कहता है कि तुमने हमसे कहा था ना कि तुम ह्यूमैनिटी को बर्बाद करना चाहते हो, लेकिन ये बात बिल्कुल भी सच नहीं है। मैडनेस का ये सवाल सुनने के बाद लियो काफी ज्यादा चौंक जाता है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 6 की स्टार्टिंग में हमें मैडनेस को दिखाया जाता है जो कि लियो से कहता है कि तुम हमारे साथ मिलकर ह्यूमैनिटी को तबाह करना चाहते हो, लेकिन ये काम तो तुम खुद भी कर सकते हो बिना हमारी मदद के। लियो मैडनेस से कहता है कि अब तुम दूसरों से अच्छे से बात करना सीख गए हो क्योंकि तुमने मुझसे इतना अच्छा सवाल जो पूछा है। मैडनेस लियो से कहता है कि बात को घुमाने की कोशिश मत करो और मुझे ये बताओ कि तुमने अभी तक ह्यूमंस को खत्म क्यों नहीं किया। लेकिन लियो मैडनेस से ऐसे बातें कर रहा होता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। तभी मैडनेस उसके ऊपर एक चीज फेंक के मारता है और कहता है कि बेवकूफ बनना बंद करो, मुझे पता है कि तुम सिर्फ मेरे सवाल से बचने के लिए ऐसे ड्रामे कर रहे हो। लेकिन तभी लियो वापस से सवाल को घुमा देता है और कहता है कि मुझे इससे चोट लग सकती थी। तभी मैडनेस कहता है कि क्या तुम्हें उनके ऊपर गुस्सा नहीं आता, तुमने उन्हें बचाने के लिए अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया, लेकिन तुम्हें बदले में क्या मिला, उन्होंने तुम्हें दफा कर दिया। सच तो ये है कि तुम कभी भी नहीं चाहते थे कि वो लोग मर जाएं, लेकिन मैं ऐसा ही चाहता था, मैं चाहता था उनका मरा हुआ चेहरा देखना। उसके बाद मैडनेस लियो से कहता है कि तुम मेरे बारे में क्या जानते हो। तभी लियो कहता है कि मुझे ये पता है कि तुम एक ह्यूमन हो और थोड़े डीमन भी हो। उसके बाद लियो बताता है कि तुम्हें बचपन में तुम्हें स्लेव बना दिया था और तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बेच दिया। उसके बाद तुमने काफी सारे मास्टर्स को सर्व किया और उसके बाद तुम्हें असासिन गिल्ड ने अपने साथ रिक्रूट कर लिया। मैडनेस कहता है एक असासिन होना अच्छा होता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं किसी तरीके से जिंदा बचा रहा और अगर मैं जिंदा हूँ तो फिर ह्यूमंस को मरना होगा और यही कारण है कि मैंने डीमन आर्मी का भी साथ दिया। उसके बाद हमें 5 का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकिडना एक जगह पे कब्जा करने वाली होती है। तभी वहाँ पे एक डीमन आता है और कहता है कि वहाँ के दरवाजे खुल चुके हैं, हम लोगों को हमला कर देना चाहिए। तभी अकिडना सभी लोगों को कहती है कि हमला कर दो और उस जगह पे मैडनेस भी होता है और उसने दरवाजे को खोला था ताकि डीमंस आके ह्यूमंस को खत्म कर दे। जब अकिडना उस सिटी को जीत जाती है तो वो सभी लोगों से कहती है कि हम आपको नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। सभी लोग वहाँ पे काफी ज्यादा डर रहे होते हैं। तभी अकिडना कहती है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, हम लोग आपको नहीं मारेंगे, हम लोगों को बस कैपिटल पे काम है, इसलिए हम लोग यहाँ पे थोड़े समय के लिए अपना बेस बनाएंगे और फिर यहाँ से चले जाएंगे। मैडनेस वहीं पे खड़ा होता है और वो सोच रहा होता है कि ये लोग तो डीमंस हैं, लेकिन ये फिर भी ह्यूमंस को मार क्यों नहीं रहे। उसके बाद मैडनेस जाके अकिडना के पास एक कॉन्ट्रैक्ट बना लेती है और उसका प्लान ये था कि वो डीमन आर्मी की मदद लेगी सभी ह्यूमंस को खत्म करने के लिए। उसके बाद अकिडना मैडनेस को बताती है कि हम लोग यहाँ से तभी जाएंगे जब यहाँ की पार्टी खत्म हो जाएगी और क्योंकि हम लोगों ने इंसानों को नहीं मारा इसी वजह से ये लोग हमें पार्टी दे रहे हैं। मैडनेस कहता है ये तो पागलपन है, वो लोग इंसानों के भी डीमंस को पार्टी दे रहे हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि सेलिब्रेशन शुरू हो जाता है और सभी लोग काफी ज्यादा खुश लग रहे होते हैं, लेकिन एक पर्सन को छोड़ के जो कि था मैडनेस। उसके बाद मैडनेस कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ क्योंकि मुझे काफी ज्यादा थकान हो रही है। उसके बाद मैडनेस मन में सोचता है कि मुझे कुछ भी करके डीमन आर्मी के हाथों पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म करवाना होगा और उसी के बाद वो 4 जनरल में से एक बन गया। हम लोग अपने मकसद में कामयाब होने वाले थे, लेकिन हमारे रास्ते में कोई आ गया। लियो कहता है तुम मेरी बात कर रहे हो ना। मैडनेस कहता है तुमने हीरोइन को क्विट करने का फैसला क्यों लिया, तुम सच में कुछ ऐसा जानते हो जो कि तुम हमें बताना नहीं चाहते। तुमने ह्यूमंस की बात सुनने के बाद तुम उनसे नफरत करने लग गए थे और काफी ज्यादा दुखी भी हो गए थे। लियो मैडनेस की ये बात सुनने के बाद एक चीज नोटिस करता है कि डीमन आर्मी के सारे जनरल और बाकी लोग काफी ज्यादा अच्छे हैं, भले उनके थोड़े बहुत वीक पॉइंट्स हैं, लेकिन वो दिल के काफी अच्छे हैं। और वहीं अगर हम लोग मैडनेस की बात करें तो वो ह्यूमैनिटी से नफरत करता है और इसीलिए उसने सोचा कि मैं भी ह्यूमैनिटी से नफरत करता हूँ और उनसे धोखा खाने के बाद मैं दुखी हूँ, इसलिए मैडनेस ने मेरे दुख को समझा और उसने इस बात को फील किया क्योंकि उसके साथ भी ऐसा ही हुआ था। उसके बाद मैडनेस रोते हुए कहता है कि वो सारी चीजें मैडनेस को बता दे। तभी लियो मैडनेस की आंखें देखता है और कहता है ये काफी ज्यादा अलग है। उसके बाद लियो मैडनेस से कहता है कि जब उन्होंने मुझे यहाँ से जाके मर जाने के लिए कहा था तो मुझे काफी बुरा लगा, लेकिन मैं कर भी क्या सकता था क्योंकि मैं ह्यूमैनिटी को काफी लंबे समय से प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, मतलब कुछ ज्यादा ही लंबे समय से। चलो मैं बताता हूँ कि जब मैं पैदा हुआ था तब ये दुनिया कैसी थी। उस समय इंडस्ट्रियलाइजेशन का समय चल रहा था और सभी जगह पे मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज होती थी। मैं तुम्हें ये सारी चीजें मैजिक के आम कामों में यूज होने से पहले की बात बता रहा हूँ। और जहाँ पे इस समय कैपिटल है वहाँ पे एक टोक्यो नाम का शहर हुआ करता था। हमारी पहुंच स्पेस तक पहुंच चुकी थी और पृथ्वी को एक इनविजिबल कम्युनिकेशन नेटवर्क ने कवर कर रखा था। लोगों के बीच में थोड़ी बहुत टकरार तो हुआ करती थी, लेकिन ज्यादातर समय वहाँ पे पीस हुआ करती थी। उस समय की दुनिया इस समय की दुनिया से काफी ज्यादा अलग हुआ करती थी। लेकिन एक दिन टोक्यो के बीच से काफी सारे मॉन्स्टर निकलने लगे। हम लोगों ने उन्हें डीमन कहना शुरू कर दिया। वो बिल्कुल अकिडना की तरह ही थे। उन्हें उनकी काली दुनिया पसंद नहीं थी, इसी वजह से वो इस दुनिया में आए थे। और ह्यूमंस उस समय भी काफी ज्यादा कमजोर हुआ करते थे, बिल्कुल इस समय के लोगों की तरह। लेकिन फिर भी वो बहादुरी से डीमन से लड़ते थे। भले एक डीमन को मारने के लिए पूरे 4 लोग लगे, लेकिन ये ज्यादा समय तक नहीं चल सकता था। इसलिए सभी लोगों ने फैसला किया कि एक अनस्टॉपेबल वेपन को बनाना होगा जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर हो। उसके बाद उस वेपन को बनाने के लिए एक लैब के अंदर काफी सारे ह्यूमंस और डीमंस के साथ में एक्सपेरिमेंट किया गया
गया, क्योंकि अगर हमें एक डीमन को हराना है तो हमें खुद भी एक डीमन बनना होगा। और उसी के बाद लियो को बनाया गया, और लियो के जैसे जितने भी ह्यूमंस थे उनके पास लिमिटलेस पोटेंशियल था, वो कितने भी ताकतवर हो सकते थे। और इन सभी ह्यूमंस को नाम दिया गया डीमन हार्ट सीरीज। और ऐसे 12 ह्यूमंस थे, लेकिन आखिरी में सिर्फ एक ही डीमन हार्ट बच पाया, जो कि था लियो। मैडनेस कहता है तुम एक जिंदा हथियार हो, इस बात का मतलब क्या हुआ? लियो कहता है वो जैसे ही पैदा हुआ था वैसे वो एक हीरो बन चुका था, और सारे हीरोज को ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए बनाया गया था, और सभी लोग लड़ के मर जाते थे। लेकिन लियो को इसीलिए बनाया गया था ताकि वो लंबे समय तक जिंदा रह सके और लोगों को बचाता रहे। लियो के जैसे और भी डीमन हार्ट्स थे, लेकिन वो अलग अलग बैटल्स के अंदर लड़ते लड़ते मर गए, और आखिरी में सिर्फ लियो ही बच पाया। लेकिन अब जब लियो पुरानी बातों के बारे में सोचता है तो उसे लगता है कि उस सबने मरने के चांस को खो दिया है, और जब मैजिक ने इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन को रिप्लेस किया तो भी वो जिंदा रहा और अपने मैजिक से लोगों की मदद करता रहा। जब भी कोई लड़ाई होती थी लियो वहां पे लड़ने के लिए तैयार हो जाता था और सभी लोगों को बचा लेता था। लियो इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका था कि अब उसे बैटल में हराना बिल्कुल नामुमकिन सा ही था। लेकिन काफी समय बीतने के बाद लियो को सिर्फ एक ही बात याद थी कि उसे ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है और सभी लोगों को बचाना है, क्योंकि जब उसे बनाया गया था तब उसे ऐसा ही प्रोग्राम कर दिया गया था। लेकिन जब काफी ज्यादा समय बीत गया तो लियो को ख्याल आने लगे कि क्या ह्यूमैनिटी को बचाना सही रहेगा, लेकिन उसे इस चीज का जवाब नहीं मिला, इसलिए वो अपने वर्ल्ड को बचाने की ड्यूटी को कभी खत्म ही नहीं कर पाया। और जब ह्यूमंस ने उसे धक्के मार के वहां से बाहर निकाल दिया तो लियो को पहले तो बुरा लगा, लेकिन अब जाके उसे खुशी हो रही है। मैडनेस कहता है आखिर तुम खुश क्यों हो? लियो कहता है जब उन सभी लोगों ने मुझे मरने के लिए कहा तो मुझे लगा कि मेरी जिंदगी के सबसे अच्छे वर्ड्स हैं, क्योंकि उसी की वजह से उसे एक चांस मिला कि वो हीरोइन को क्विट कर सके। अगली बार जब ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्शन की जरूरत होगी तो वो जो चाहे वो कर सकता है। और साथ ही में मैं हमेशा से डीमन आर्मी को ज्वाइन करना चाहता था, इसी वजह से मैं अपनी दूसरी जिंदगी जी रहा हूँ। और उसे ये बात भी पसंद आई कि डीमन क्वीन अकिडना वापस से डीमन वर्ल्ड नहीं गई अपने पापा की तरह, जो कि 1 महीने बाद ही वापस चला गया था। लियो अपना हाथ हिला के कहता है कि वो डीमन किंग इतनी तेजी से भागा कि जैसे पूरी दुनिया खत्म होने वाली है, मुझे तो उससे बात करने का भी मौका नहीं मिला। मैडनेस कहता तुम जो भी बातें कर रहे हो उसका कोई भी मतलब नहीं निकलता, क्योंकि डीमन किंग साइरस ने कई 100 सालों पहले पृथ्वी के ऊपर हमला किया था। लियो कहता है हाँ तुमने सही कहा, और कहानियों के हिसाब से एक मिस्टीरियस सेज ने सभी को आके बचाया था, जो कि मैं था। मैडनेस लियो की एज के बारे में पूछता और कहता है कि मुझे तुमसे ये पूछना चाहिए कि आखिरकार तुम हो क्या? लियो कहता है मैं बस एक हीरो हूँ जिसे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग और थोड़ा टफ बनाया गया है, और अगर बात की जाए मेरी एज की तो मुझे उसके बारे में कोई भी अंदाजा नहीं है, क्योंकि जब मैं 1000 साल का हो गया था उसके बाद मैंने काउंटिंग करना बंद कर दिया। और लियो की एज सुनने के बाद मैडनेस के पसीने छूट जाते हैं। लियो कहता है तुम लोगों को मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला, और वैसे भी तुम लोग काफी ज्यादा अच्छे हो, इतने ज्यादा अच्छे कि मैं बता नहीं सकता। मेरा तो मन करता मैं तुम्हारे लिए हमेशा काम करता रहूं। मैडनेस सोचने लगता है कि क्या हम इसके नजर में कुछ काम के हैं भी या नहीं, या बिल्कुल ही कमजोर है। लियो कहता है तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे लिए फिलोसोफर स्टोन को लेके आऊंगा और इस बात का ध्यान रखूंगा कि तुम लोग खुश रहो। लियो की बात खत्म होने के बाद मैडनेस जहाँ पे बैठा होता है वहीं पे लेट जाता है। लियो से उठने के लिए कहता है, लेकिन मैडनेस सो चुका था। उसके बाद लियो उसके पास वापस जाता है और उसका सर सहला के कहता है कि मुझे पता है कि तुम इंटरव्यू को काफी अच्छे से लोगे। मैडनेस लियो को उसे ना छूने के लिए कहता है और वहां से हटा देता है। लियो कहता है ठीक है, लेकिन तुम यहाँ पे नहीं सो सकते, इसलिए अपने कमरे में जाओ। लेकिन तब तक मैडनेस वहाँ पे सो चुका होता है, इसलिए लियो मैडनेस को वहाँ पे छोड़ देता है और उसके बाद खिड़की के पास जाता है और कहता है कि मैं नहीं बदल सकता ना, तुमने सही कहा, मैं नहीं बदल सकता। दूसरी तरफ हमें अकिडना को दिखाया जाता है, जो कि खिड़की के पास खड़ी होती है। तभी वो अंदर जाती है और एक किताब को उठा के उसके पन्ने पलटने लगती है। अकिडना उस किताब के अंदर किसी को ढूंढ रही होती है, और जैसे वो उसे मिल जाता है तो वो कहती है कि शायद से ह्यूमन से बात करने में ये हमारी मदद कर सकता है। और उसके बाद वो ऊपर देख के कुछ सोचने लगती है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 7 की स्टार्टिंग में एक जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे माइनिंग का काम चल रहा था, और जो भी लोग वहाँ पे माइनिंग का काम कर रहे थे वो सभी के सभी लोग डीमंस थे। तभी उनमें से एक को एक हाथ दिखाई देता है, जो कि एक रोबोट का हाथ था। अगले सीन में हमें जूरिटा को दिखाया जाता है, जो कि एडवर्ड यानी अपने पिता की बुराई कर रही होती है। लियो तभी जूरिटा को शांत होने के लिए कहता है और बोलता है कि आखिरकार तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो। जूरिटा बताती है कि एडवर्ड अपनी जान क्यों देना चाहता है। एडवर्ड ने जितने भी सोल्जर्स को ट्रेनिंग दी थी वो सभी लोग कैमरा नाम के एक मॉन्स्टर से हार गए, इसी वजह से एडवर्ड उस गलती का पश्चाताप करने के लिए अपनी जान देगा। लियो कहता है एडवर्ड काफी बड़ा बेवकूफ है और उसके मरने से उसके सोल्जर ताकतवर थोड़ी ना हो जाएंगे। तभी जूरिटा लियो को बताती है कि फिलहाल तो उन्होंने अपने दिमाग से मरने का ख्याल हटा दिया है, और एडवर्ड के जितने भी सोल्जर जिस कैमरा से लड़ रहे थे वो कैमरा की स्पीशीज के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर था, और उनके सोल्जर सिर्फ और सिर्फ जमीन से ही लड़ सकते थे। इस वजह से उन लोगों का उस कैमरा को हराने का चांस भी काफी कम था। लियो जूरिटा से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि एडवर्ड ने अपने कमजोर सैनिकों को उस कैमरा से लड़ने के लिए क्यों कहा। जूरिटा बताती है कि एडवर्ड चाहते हैं कि सभी के सभी लोगों के जितने ताकतवर हो जाएं,
और जब लड़ने के बाद उनके सोल्जर उस कैमरा को नहीं हरा पाए तो उन्हें लगा कि वो उन्हें सही से ट्रेनिंग नहीं दे रहे हैं। लियो कहता है एडवर्ड जैसे लोग जिनके पास स्पेशल ताकत होती है वो चाहते हैं कि सभी के सभी लोग उन्हीं की तरह हो जाएं और यही सबसे बड़ी गलती है। उसके बाद लियो कहता है कि एडवर्ड एक असली हार्ड वर्कर है और शायद इसी वजह से वो अपने सोल्जर की कमजोर होने की वजह को खुद की कमी समझ रहा है। जुरिटा ये भी कहते हैं कि जब से वो आपसे हारे हैं लॉर्ड लियो तब से वो डबल ट्रेनिंग कर रहे हैं। लियो कहता है इसी वजह से तुम एडवर्ड की इतनी ज्यादा इज्जत करती हो ना। जुरिटा कहती है जब से वो छोटी थी तब से वो एडवर्ड की तरह बनना चाहती थी, लेकिन वो जो ट्रेनिंग करते हैं उस ट्रेनिंग को करने से उनके सभी सोल्जर्स की हालत खराब हो जाती है। लियो कहता है मैं तो हैरान हूँ कि उसके सोल्जर इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होने के बावजूद अभी तक भागे क्यों नहीं। जुरिटा बताती है कि उनके सोल्जर भी काफी ज्यादा सीरियस है अपनी ट्रेनिंग को लेके और इसलिए उसे क्या करना चाहिए उसे समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं आपकी मदद चाहती हूँ। लियो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं सारी चीजों को संभाल लूंगा। जुरिटा लियो की बात सुनने के बाद काफी ज्यादा खुश हो जाती है। अगले सीन में हमें सुतीना और बाकी सभी लोगों को बात करते हुए दिखाया जाता है जो कि लियो के बारे में बात कर रहे थे कि वो एक लिविंग वेपन है और ये सारी बातें मैडनेस उन्हें बता रहा होता है। मैडनेस कहता है कि ये सब कुछ मुझे लियो ने खुद बताया है, उसे बनाया ही गया था ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए और डीमंस को हराने के लिए। सुतीना कहती है कि अगर लियो चाहता तो वो सामने से हमसे लड़ के हमें हरा सकता था, उसे हमें ज्वाइन करने की कोई जरूरत नहीं थी। मैडनेस कहता है कि उसे भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिरकार लियो उनकी मदद क्यों कर रहा है। लिली कहती है कि उसने हमें मुसीबत में देखा इसलिए उसने हमारी मदद करी। सुतीना कहती है कि मुझे नहीं लगता कि यही असली रीजन है। लिली कहती है मैं बता सकती हूँ ना, क्योंकि वो काफी अच्छा इंसान है। सुतीना कहती है मैं जानती हूँ कि वो अच्छा इंसान है और उसने हमारी काफी ज्यादा मदद भी करी है, इसी वजह से हम उसके ऊपर शक नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी हम उसके हर एक्शन के ऊपर नजर रखेंगे। अगले सीन में हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि सोच रहा होता है कि आखिरकार वो एडवर्ड की मदद कैसे करेगा। तभी लियो के डोर पे एक डीमन आता है और कहता है कि आपको डीमन क्वीन एकिडना ने बुलाया है। लियो एकिडना के पास जाता है और वहाँ पे उसे पता लगता है कि एडवर्ड ने आर्मी को छोड़ दिया है और वो एक नॉर्मल सोल्जर बन चुका है जनरल की जगह। लियो अपना सर पकड़ लेता है और कहता है कि इससे तो चीजें और भी ज्यादा खराब हो जाएंगी। उसके बाद लियो एकिडना से कहता है कि क्या वो एडवर्ड के मामले को संभाल सकता है और मैं सभी चीजों को सही करने का ट्राई करूंगा। एकिडना ऑनिक्स से कहती है कि ठीक है मैं सारी चीजें तुम्हारे हाथ में सौंपती हूँ। उसके बाद जब ऑनिक्स वहाँ से जाने लगता है तब एकिडना उसे रोकती है और कहती है कि ये काम होने के बाद तुम मेरे पास वापस से आना, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऑनिक्स कहता है ठीक है मैं समझ गया। अगले सीन में उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पे पहले माइनिंग चल रही थी। वहाँ पे लिली भी होती है और वो लियो को उस जगह पे ले आती है जहाँ पे वो मशीन खड़ी हुई थी। लियो कहता है मशीन इससे एक आर्टिफैक्ट है और एक एस रैंक कैमरा से काफी ज्यादा पावरफुल है, साथ ही में इसका कोड नेम पैंथम 9 है और इसे हाई रैंक मॉन्स्टर्स को हराने के लिए बनाया गया था और जब ये हमें मिल चुका है तो हम इसका अच्छे से इस्तेमाल करेंगे। अगले सीन में हमें एडवर्ड को दिखाया जाता है जो कि सभी लोगों को बता रहा था कि आज से मैं एक जनरल नहीं हूँ और मैं तुम्हारी तरह एक सोल्जर हूँ। एडवर्ड की बात सुनने के बाद सारे के सारे सोल्जर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। उसके बाद एडवर्ड बताता है कि आज से उसकी बेटी जुरिटा एक नई जनरल है और ये सारी चीजें लियो ऊपर से देख रहा होता है और उसने अपने आप को मैजिक से इनविजिबल कर रखा था। उसके बाद लियो कहता है कि आज मैं एडवर्ड को एक नया सबक सिखा के रहूंगा। अगले सीन में दिखाया जाता है कि जंगल के अंदर से वो मशीन बाहर आ जाती है और साथ ही में वो उनके ट्रेनिंग की जगह को तबाह करने लगता है। एडवर्ड सभी सैनिकों से कहता है कि इसके ऊपर हमला करो क्योंकि हमारे इलाके में घुसपैठिया है। एडवर्ड के सभी सैनिक उसके ऊपर हमला करते हैं लेकिन उसके ऊपर कोई भी असर नहीं पड़ रहा होता और उन सबके हथियार टूट जाते हैं। लियो उन सभी सैनिकों को देख के कहता है कि तुम लोगों को उससे फाइट नहीं करनी है, एडवर्ड को करनी है। तभी उस मशीन के अंदर से कुछ धुआं सा निकलता है और वो वहीं पे रुक जाती है। लियो सोचता है कि इसके अंदर कुछ टूट चुका है क्योंकि काफी समय से जमीन के अंदर ही था। उसके बाद लियो देखता है कि वो जो मशीन होती है वो अपने अंदर से काफी खतरनाक लेजर को फायर करने वाली होती है और जैसे वो लेजर को फायर करती है तभी लियो अपने रिफ्लेक्शन शील्ड का इस्तेमाल करता है और उस लेजर को रिफ्लेक्ट कर देता है और उसके सारे के सारे सोल्जर्स को बचा लेता है और वो लेजर इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वो पूरे के पूरे पहाड़ को ही तोड़ देती है। उसके बाद लियो कहता है कि इस मशीन के सारे सेफ्टी रिस्ट्रिक्शंस हट चुके हैं और वो वापस से उनके ऊपर हमला कर देती है, लेकिन जो लियो होता है वो वापस अपनी रिफ्लेक्शन शील्ड को इस्तेमाल करता है और उन्हें बचा लेता है और इस बार जो लेजर होती है वो आसमान में चली जाती है। एडवर्ड भी सारी चीजें देख रहा होता है और काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। एडवर्ड के सारे सोल्जर वहां से भाग जाते हैं और कहते हैं कि काफी ज्यादा ताकतवर है और अगर हम लोग यहाँ से नहीं भागेंगे तो ये हमें मार डालेगा। तभी लियो कहता है कि उसे भी नहीं पता था कि ये मशीन इतनी ज्यादा पावरफुल है। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं एडवर्ड को इससे लड़ने दूंगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लग रहा है कि इससे मुझे खुद ही लड़ना पड़ेगा। इतने में जो एडवर्ड होता है वो अपनी तलवार उठा के उससे लड़ने चला जाता है। तभी लियो उसे झुकने के लिए कहता है और वो जो मशीन होती है वो उसके ऊपर लेजर से हमला करती है, लेकिन एडवर्ड उसके हमले से बच जाता है। उसके बाद लियो एडवर्ड से कहता है कि ये एंशिएंट टाइम के लेजर्स हैं और इसके सामने तुम्हारे ड्रैगन स्केल बिल्कुल काम नहीं आने वाले। अगर तुम इसके कांटेक्ट में आए तो तुम्हें पूरा का पूरा काट देगा, इसलिए मैं इससे लड़ने में तुम्हारी मदद करने वाला हूँ। अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो मेरे ऑर्डर्स मानो। उसके बाद लियो कहता है इसकी आंखों पे ध्यान दो, इसकी आंखें जैसे ही ग्लो करेंगी उसके 3 सेकंड बाद ये तुम्हारे ऊपर हमला करेगा, तुम्हें उससे डॉज करना पड़ेगा। एडवर्ड कहता है इतनी बातें एक साथ कैसे याद रखूं? तभी वो अपनी लेजर से हमला करता है और एडवर्ड की हल्की सी खरोच लगती है। लियो कहता है मैंने यही तो कहा था। उसके बाद वो जो मशीन होती है वो अपने हाथों में से एक तलवार निकाल लेती है। लियो कहता है देखो, इसने अपने हाथों में से वाइब्रो ब्लेड निकाल ली है,
ये काफी ज्यादा बड़ी और काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये साइड में से काफी कमजोर है, इसलिए तुम्हें इसे साइड में से मारना होगा। एडवर्ड कहता है वाइब्रो क्या, मैं तो ये शब्द ही पहली बार सुन रहा हूँ। इतने में वो जो मशीन होती है वो उनके ऊपर हमला कर देती है और जमीन में काफी बड़ी दरार आने लग जाती है। लियो कहता है जो भी चीजें मैं तुम्हें बता रहा हूँ तुम सुन भी रहे हो, आखिरकार तुम्हें इससे लड़ने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है, ये सिर्फ एक मशीन ही तो है। एडवर्ड कहता है आपको शायद से इससे लड़ने का काफी एक्सपीरियंस होगा और आपको इसकी कमजोरियों वगैरह के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होगी, लेकिन मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता, बल्कि मैं तो इस चीज को पहली बार देख रहा हूँ। उसके बाद लियो कहता है कि वो तलवार तुम्हें खत्म कर देगी, इसलिए साइड से जाके उसके ऊपर हमला करो। तभी एडवर्ड भागा हुआ जाता है और साइड से उसके ऊपर हमला करके उसकी तलवार को तोड़ देता है। एडवर्ड की कही हुई बातों को सुनने के बाद लियो कहता है कि यही वो शब्द है जो कि मैं सुनना चाहता था। उसके बाद लियो और जूरिटा के प्लान के हिसाब से जूरिटा वहां पे आ जाती है और वो एडवर्ड को बताती है कि उस मशीन के बीच वाला पार्ट काफी ज्यादा कमजोर है। उसके बाद जो एडवर्ड होता है वो भागा भागा जाता है और उस पार्ट के अंदर तलवार घुसा देता है, जिससे वो मशीन खराब हो जाती है। उसके बाद एडवर्ड लियो और जूरिटा को थैंक्स बोलता है और कहता है कि तुम्हारी मदद के बिना मैं कभी भी ना कर पाता। तभी उस मशीन के अंदर से एक लाइट निकलती है। लियो कहता है ये क्या हुआ, और वो अपनी मिमिकाई को निकाल के उस माइन के अंदर भेज देता है। वहां जाके वो देखता है कि वो सारे के सारे रोबोट्स बाहर आ रहे हैं। लियो कहता है जैसे मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ, उस रोबोट ने इन सभी लोगों को बैकअप के लिए बुलाया है। इन लोगों का एक ही रोबोट से लड़ना इतना ज्यादा मुश्किल हो रहा था, अब पूरे के पूरे 3 आ रहे हैं, इसलिए मुझे ही जाके वहां पे लड़ना होगा। यहाँ पे मेरा प्लान बिल्कुल सही चल रहा है, अगर मैं जाऊंगा तो मेरे प्लान में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, लेकिन फिर भी मुझे जाना ही होगा। लेकिन तभी लियो को पता लगता है कि वहाँ पे एकेडना और बाकी सब लोग आ चुके हैं। एकेडना को देख के लियो खुश हो जाता है। उसके बाद जो एकेडना होती है वो वहाँ पे सभी के सभी रोबोट्स को जला देती है। इधर लियो भी अपना काम शुरू कर देता है और वो एडवर्ड से कहता है कि आखिरकार तुम कैसे जनरल हो जब तुम्हें लेजर वेपन और वाइब्रो ब्लेड के बारे में नहीं पता। ये तो बिल्कुल बेसिक से भी बेसिक नॉलेज है, ये तो सभी को पता होता है। आखिरकार तुम खुद को एक ड्रैगन जनरल कैसे कह सकते हो जब तुम एक मशीन को नहीं हरा पाए। तुम सिर्फ बहाने कर रहे थे, तुम अपनी तरफ से पूरी ताकत नहीं लगा रहे थे। और ऐसी बातें तो तुमने पहले भी कहीं पे सुनी होगी ना, क्योंकि तुमने अपने सैनिकों से भी यही कहा था जब वो उस मॉन्स्टर से नहीं लड़ पाए थे। उन्होंने कहा था कि उस मॉन्स्टर को हराना उनके लिए बिल्कुल नामुमकिन सा है, क्योंकि उन्होंने पहले ऐसे मॉन्स्टर से कभी भी लड़ाई नहीं करी थी। और अगर आपको ऐसा लगता है कि जो चीज आप कर सकते हो वो चीज सब कर सकते हैं, तो बिल्कुल गलत सोच है। लियो कहता तुम लोग सिर्फ बहाने बना रहे हो सकता है तुमने उससे पहले फाइट ना की हो, लेकिन अगर तुम मेहनत करते तो तुम उसे हरा सकते थे। एडवर्ड कहता है मैं समझ गया कि लियो मुझे क्या समझाना चाहता है। उसके बाद एडवर्ड अपने सैनिकों के पास जाता है और सर झुका के उनसे माफी मांगता है। उसके सैनिक कहते हैं प्लीज सर आप हमारे सामने सर मत झुकाइए, अगर आप अपना सर ऊंचा रखेंगे तो वो हमारे लिए और भी ज्यादा इंस्पायरिंग होगा, और हमें पता है कि आप कितने ज्यादा शक्तिशाली है। हम सभी लोग आप ही की तरह बनना चाहते हैं, इसलिए हमने आर्मी को ज्वाइन किया था, और प्लीज सर हमें छोड़ के मत जाइए। हम प्रॉमिस करते हैं कि हम और भी ज्यादा अच्छे से ट्रेनिंग करेंगे। और ये बात सुन के एडवर्ड भी अपनी जनरल की पोस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है। लियो कहता है चलो फाइनली सब कुछ ठीक हो गया, लेकिन ये काम मैं दूसरों की मदद के बिना नहीं कर सकता था। इधर हम देखते हैं डीमन क्वीन एकेडना को, जो कि अभी भी अपने फायर मैजिक से उनके ऊपर हमला कर रही होती है। वो बार बार अपने फायर मैजिक को बदलती है और उन सभी रोबोट्स को जला देती है। सुतीना कहती है कि डीमन क्वीन एकेडना ये लोग कब के हार चुके हैं, आप इन्हें और कितना ज्यादा जलाने वाली है। लेकिन जो डीमन क्वीन होती है वो वहाँ पे काफी ज्यादा तबाही मचाती है, और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 8 की स्टार्टिंग में लियो को दिखाया जाता है जो कि एक बुक के अंदर कुछ पढ़ रहा था। तभी वहाँ पे सुतीना आती है और वो लियो से कहती है कि क्वीन एकेडना ने तुम्हें बुलाया है ताकि वो तुम्हें प्रमोट करके हमारी तरह एक लीडर बना सके। उसके बाद सुतीना लियो से कहती है कि मैडनेस ने हमें तुम्हारे बारे में बताया, क्या तुमने हमें ज्वाइन करते वक्त ज्वाइनिंग के रीजन के बारे में हमसे झूठ बोला था। लियो कहता है चिंता मत करो, आज मैं सारी बातें क्वीन और तुम सब लोगों को बता दूंगा, और तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाने वाला। तभी सुतीना की नजर लियो की किताब के ऊपर पड़ती है जो कि वो पढ़ रहा था। उसके बाद वो पूछती है कि आखिरकार ये है क्या। लियो कहता है उसे इस बुक को पढ़ने में काफी मजा आ रहा है। इस बुक का नाम है इब्राइड द जॉनर ऑफ हैंड्स, और साथ ही साथ क्वीन एकेडना भी इस बुक को पढ़ती है। तभी सुतीना लियो से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग फिलोसोफर स्टोन को पा पाएंगे। लियो कहता है ये आसान तो नहीं होगा, लेकिन मेरी मदद से हम लोग उसे पा लेंगे। ये सारी बातें कहने के बाद सुतीना वहां से जाने लगती है। तभी लियो इब्राइड की बुक की तरफ देखता है और उसकी फोटो को देख के कहता है कि बिल्कुल भी इब्राइड की तरह नहीं दिखता। उसके बाद हमें पास का सीन दिखाया जाता है और हमें असली इब्राइड को दिखाया जाता है, और वो कहता है कि हम लोग यहाँ पे ह्यूमैनिटी को अटैक करने नहीं आए हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि उसके सामने लियो खड़ा होता है और वो तलवार से इब्राइड को डरा रहा था। इब्राइड लियो से कहता है कि तुम लोगों को पता होगा कि डीमन वर्ल्ड काफी खराब है और हम लोग उससे परेशान आ चुके हैं। उसके बाद लियो पूछता है तो फिर आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्यों आए हो। इब्राइड बताता है कि डीमन किंग एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और गलती से ग्रेट स्पिरिट पोर्टल खुल गया जो कि हमारे वर्ल्ड को तुम्हारे वर्ल्ड से कनेक्ट करता है। इसलिए हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे आके थोड़ा देखा जाए कि यहाँ पे क्या क्या है, क्योंकि हमें पता था कि डीमन वर्ल्ड से तो अच्छा ही होगा, और डीमन वर्ल्ड से ह्यूमन वर्ल्ड में आने में काफी सारी मुसीबतें झेलनी पड़ती है, क्योंकि हमें काफी सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और काफी माना भी चाहिए होता है। लियो इब्राइड की बातों को काफी ध्यान से सुन रहा था। इब्राइड सोचता है कि अगर मैं इसे बातों में फंसाए रखूंगा तो मुझे काफी समय तक नहीं मारेगा। लियो इब्राइड से पूछता है कि वहाँ पे आगे क्या हुआ।
इब्राइड बताता है कि बेलिहाल जो कि हमारा किंग है वो काफी ज्यादा बेकार है, क्योंकि वो हर चीज को वायलेंस से ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन चाहे जो भी हो वो आखिरकार हमारा किंग है, और शायद से कुछ डीमन नॉबल्स में से कोई पहले भी अर्थ के ऊपर आ चुका है। तभी ब्राइड को बीच में लगने लगता है कि उसका एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा बोरिंग लग रही होगी, कहीं लियो से मार ना दे। उसके बाद वो लियो से पूछता है, मैं बोरिंग तो नहीं हूँ? लियो कहता है, नहीं, तुम्हारी एक्सप्लेनेशन काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव थी, इसलिए शुक्रिया। ब्राइड को समझ में नहीं आ रहा होता कि लियो क्या सोच रहा है और आखिरकार वो करने क्या वाला है, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाता है और उसे लग रहा होता है कि लियो उसे मारने वाला है। तभी लियो इब्राइड को उसके साथ चलने के लिए कहता है और पूछता है कि तुम्हारे किंग ने ग्रेट स्पिरिट पोर्टल को क्यों खोला था। इब्राइड बताता है कि हम लोगों को एक ऐसी जगह पे आना था जहाँ पे इंसान ना हो, लेकिन हम लोग धरती पे एक ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे लोग थे, और तुम लोग उसे टोक्यो कहते हो। साथ ही में कुछ बेवकूफ डीमंस ने किसी इंसान को भी मार दिया, जिसकी वजह से वॉर स्टार्ट हो गई और हम लोग काफी ज्यादा डर गए, इसलिए हम लोग वापस जाना चाहते थे। लेकिन जब हमने वापस जाके देखा तो ग्रेट स्पिरिट पोर्टल बंद हो चुका था, और ये सारा का सारा प्लान डीमन किंग का था। उसका प्लान ये था कि बचे हुए डीमंस को ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर मरने के लिए छोड़ देंगे, ताकि डीमन वर्ल्ड के अंदर थोड़ी सी भीड़ कम हो। इब्राइड बताता है कि जो डीमंस वापस जा पाए उन लोगों ने डीमन किंग को सब कुछ बता दिया होगा, और अभी डीमन किंग सोच रहा होगा कि हम लोगों को ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर कब्जा कर लेना चाहिए। लियो कहता है एक सिंगल डेविल को मारने के लिए पूरे 3 इंसानों की जरूरत पड़ती है, जो कि काफी ज्यादा है। इब्राइड बताता है कि डेविल काफी ज्यादा ताकतवर होते हैं, वो हमारी तरह नहीं होते, वो डीमंस के अंदर सबसे ज्यादा ताकतवर होते हैं। जो हाई टियर के डीमंस होते हैं वो हमेशा हमें अपने पैरों के नीचे रखते हैं। तभी इब्राइड लियो से पूछता है कि तुम एक आदमी हो ना? लियो कहता है अभी तो उसका कोई जेंडर नहीं है, लेकिन उसे बनाया गया है एक लड़के की तरह दिखने के लिए। इब्राइड कहता है तुम्हें बनाया गया है, ये क्या कह रहे हो? इब्राइड सोचने लगता है कि उसे थोड़े समय में मार दिया जाएगा। उसे बताया गया था कि ह्यूमन वर्ल्ड काफी ज्यादा अच्छा है, वहाँ पे गर्म सूरज है और हर जगह पे हरियाली है, लेकिन यहाँ पे आते ही तो हर जगह पे ग्रे बादल दिख रहे हैं और कहीं पे भी उजाला नहीं है। उसके बाद इब्राइड लियो से कहता है कि अब उसे खत्म कर सकता है, लेकिन लियो अपनी स्वाड को अंदर रख लेता है और कहता है कि तुमने मुझे काफी ज्यादा वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन दी है, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा और हम लोग तुम्हें यहाँ पे काफी समय तक रहने देंगे और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इब्राइड कहता है तुम बाकी ह्यूमन से काफी अलग हो, और ये अभी से नहीं शुरुआत से है, जब से हम लोग मिले हैं, क्योंकि लियो ने उसके आसपास के सभी डीमंस को काफी आसानी से हरा दिया था। और इब्राइड के हिसाब से लियो एक मॉन्स्टर है, जो कि ना एक ह्यूमन है और ना ही एक डीमन। लियो वापस से चलना शुरू कर देता है। इब्राइड कहता है तुम्हारा नाम तो बता दो। लियो उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है कि पहली बार किसी डेविल ने मेरा नाम पूछा है। इब्राइड कहता है क्या तुम्हारा कोई भी नाम नहीं है? क्योंकि जो भी इंसान यहाँ पे पैदा होता है या फिर डीमन वर्ल्ड के अंदर, उसे एक नाम दिया जाता है। उसके फादर ने उसे बताया था कि जब तक तुम्हारे नाम को कोई याद रखेगा तब तक तुम पूरी तरीके से नहीं मर सकते। लियो कहता है मुझे तुम्हारी बातों में कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है। इब्राइड कहता है माफ करना, मैंने बेकार की बातें शुरू कर दी। और वो मन ही मन सोच रहा होता है कि शायद से हमारे बीच में कोई कनेक्शन बन चुका है और इसी बॉन्ड की वजह से शायद ये मुझे नहीं मारेगा, और अगर ये स्माइल कर सकता है तो ये बाकी ह्यूमंस की तरह ही होगा। उसके बाद इब्राइड लियो को अपने बारे में सब कुछ बताने लगता है कि वो डीमन वर्ल्ड के अंदर कहाँ से आया है। उसके बाद लियो अपने बारे में बताता है कि वो एक एंटी डेविल सेल्फ डेवलपमेंट बायो वेपन है, और अगर उसके नाम की बात करें तो वो है डीमन हार्ट सीरीज नंबर 05DH05 लियो, और अगर शॉर्ट में कहा जाए तो उसका नाम लियो है। और लियो बताता है कि जब डीमंस यहाँ पे आए तो 12 बायो वेपन को बनाया गया था और मैं उनमें से एक हूँ। लियो इब्राइड को बताता है कि तुम एक तरह से मान सकते हो कि हम लोग मानव जाति की तलवार और ढाल की तरह है। इब्राइड कहता है तो तुम्हें सिर्फ ह्यूमंस को बचाने के लिए बनाया गया है ना? लियो सोचता है कि छोटा डेविल कितना ज्यादा काम का निकला, क्योंकि उससे मुझे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन तभी इब्राइड कहने लगता है कि जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तब तुम क्या करोगे? क्या तुम कोई रॉयल गार्ड बन जाओगे? लियो कहता है मैं अपने आप को पॉलिटिक्स में नहीं घसीट सकता, और मैं तब तक स्टैंड बाय पे रहूंगा जब तक ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई दूसरा खतरा नहीं आ जाता। इब्राइड एक जगह पे बैठ के कहता है तो फिर वॉर खत्म होने के बाद तुम्हारे पास कोई जॉब नहीं रहेगी। लियो कहता है अगर कोई एनिमी नहीं रहेगा तो फिर डीमन हार्ट सीरीज इंतजार करेगी। इब्राइड कहता है यही तो बात है, तुम लोग अपनी जिंदगी खतरे में डाल रहे हो और एंड में तुम्हारे पास कोई भी जॉब नहीं रहेगी। लियो कहता है लेकिन पीस ज्यादा जरूरी है। इब्राइड लियो से कहता है कि तुम्हारे इस दुनिया में एग्जिस्ट करने के रीजन के बारे में सोचो। वॉर खत्म होने के बाद वो रीजन तुमसे छीन लिया जाएगा, लेकिन फिर भी तुम्हें जीना पड़ेगा, ये कितना ज्यादा बुरा होगा। लियो कहता है तो तुम्हारे हिसाब से एक डेविल मेरे अच्छे के लिए चिंता कर रहा है। इब्राइड कहता है तो इसमें दिक्कत ही क्या है? लियो कहता है नहीं कुछ नहीं, तुम आगे बोलो। इब्राइड कहता है तुम्हारे जैसे जो डीमन हार्ट सीरीज के लोग हैं वो ओल्ड एज से बूढ़े होके नहीं मरते ना? लियो कहता है हाँ तुमने सही कहा। इब्राइड कहता है कभी कभार मरना भी अच्छा होता है। लियो कहता है अगर ह्यूमैनिटी को बचाने की जरूरत ना भी पड़ी तो भी मैं जिंदा रहूंगा, और अगर दोबारा कभी भी वॉर शुरू हुई तो मुझे मेरे जीने का कारण मिल जाएगा। इब्राइड लियो से कहता है कि अगर तुम हमेशा जिंदा रहोगे तो तुम हमेशा दुनिया को बचाते रहोगे, और साथ ही में तुम्हें तुम्हारे जीने का कारण बार बार मिलता रहेगा और बार बार तुम उसे खोते रहोगे, इसलिए मैं तुम्हारे लिए काफी ज्यादा दुखी हूँ। लियो तभी सोचने लगता है कि जब डीमंस और ह्यूमंस के बीच में वॉर खत्म हो जाएगी तब लियो जिस दुनिया में पैदा हुआ था उसी के अंदर उसके जीने के लिए कोई भी जगह नहीं बचेगी, और वो अपनी जिंदगी के ऊपर ही सवाल उठाने लगेगा कि आखिरकार
वो जिंदा क्यों है, लेकिन ये सब सिर्फ तभी होगा अगर वो इस वॉर के अंदर नहीं मरता और जिंदा बच जाता है। उसके बाद वो इब्राइड से कहता है कि डीमंस और ह्यूमंस के बीच में जो वॉर चल रही है वो काफी ज्यादा खतरनाक है और मैं डीमन हार्ट सीरीज में सबसे ज्यादा कमजोर हूँ और मेरे ख्याल से डीमन हार्ट सीरीज काफी जल्दी डीमन आर्मी को और इस वॉर को खत्म कर देंगी और अगर वो ऐसा नहीं कर पाते और हार जाते हैं तो मेरे मरने के चांसेस काफी ज्यादा होंगे। इब्राइड कहता है तुम सबसे ज्यादा कमजोर हो लेकिन फिर भी तुम इतने ताकतवर हो। लियो कहता है हाँ, इसी वजह से मैं फ्रंट लाइन से दूर लड़के एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ। इब्राइड लियो से कहता है तो तुम मुझसे कहना चाहते हो कि फ्यूचर के बारे में चिंता ना करूं क्योंकि तुम मरने वाले हो। लियो कहता है हाँ, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। तभी इब्राइड कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगा कि तुम ताकतवर होने से पहले किसी फाइट में मारे जाओ। लियो से थैंक यू बोलता है। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आ जाती है उस डीमन को लेने के लिए। इब्राइड कहता है इसका मतलब मैं आखिरकार अपने घर वापस नहीं जा पाऊंगा, तो ठीक है मैं यहीं पे रहूंगा और बूढ़ा होकर यहीं पे मरूंगा और मैं सभी ह्यूमंस और डीमन से कहूंगा कि हथियारों को छोड़ दे और साथ में रहने लग जाए। लियो कहता है अगर हम तुम्हें डीमन वर्ड नहीं भेज पाए तो हमें हमारे अस्तित्व को बरकरार रखना पड़ेगा। इब्राइड लियो से कहता है कि तुम मेरा नाम याद रखना और मैं भी तुम्हारा नाम याद रखूंगा क्योंकि जब मैं ह्यूमंस और डीमंस के बीच एक ब्रिज का काम करूंगा तो लियो को मेरा और अपना एक स्टैचू बनाना पड़ेगा। तभी उस कार में से एक मेंबर आता है और वो इब्राइड को अपने साथ ले जाने लगता है। उसके बाद लियो भी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी इब्राइड उसे कहता है कि मेरी बात सुनो और वो लियो से कहता है कि जब तुम्हें ऐसा लगने लगे कि तुम्हारी जिंदगी मुश्किल हो चुकी है तो किसी की भी बात मत मानना और जो तुम्हारा दिल करे वो करना। लियो कहता है ठीक है मैं समझ गया। इब्राइड कहता है और इस बकवास को बिल्कुल भी मत मानना कि तुम्हारा जन्म सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए हुआ है और जब ह्यूमैनिटी तुम्हें नहीं चाहेगी तब तुम उन्हें छोड़ सकते हो और कोई ऐसी चीज ढूंढ सकते हो जिसके लिए तुम जीना चाहो। लियो मैं हमेशा तुम्हारा नाम याद रखूंगा। उसके बाद इब्राइड को वहां से ले जाया जा रहा होता है, लेकिन अभी भी इब्राइड लियो से बात करने की कोशिश कर रहा था। लियो इब्राइड की बात सुनकर उसे समझने की कोशिश करता है कि जब भी समय आएगा तब लियो ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना छोड़ के अपनी जगह कहीं और ढूंढ सकता है और लियो को इब्राइड की बात काफी ज्यादा पसंद आई। लियो इब्राइड से 2060 में मिला था और वो बात काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी है क्योंकि लियो अभी डीमन कासल के अंदर आ चुका है और उसने डीमन आर्मी को भी ज्वाइन कर लिया है। उसके बाद हमें लियो को दिखाया जाता है जो कि डीमन को नकेडना से मिलने जा रहा था और वो कहता है कि पहले मैंने अपने दोस्त इब्राइड की बातों को सही से नहीं समझा था, लेकिन अब मैं अच्छे से समझ चुका हूँ और अब मैं अपनी जिंदगी को वैसे ही जीऊंगा जैसे मैं जीना चाहता हूँ और मैं अकेडना और बाकी लोगों के ऊपर भी काफी ज्यादा ट्रस्ट करता हूँ। इसी वजह से आज मैं उन्हें सब कुछ सच बता दूंगा और सबसे ज्यादा जरूरी तो अकेडना को ये बताना है कि मेरा नाम ऑनिक्स नहीं लियो है। इसी वजह से आज मैं उन्हें ये भी बता दूंगा कि मेरा उनकी आर्मी को ज्वाइन करने का रीजन क्या था और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 9 के स्टार्टिंग में लियो को दिखाया जाता है जो कि ऑनिक्स बन के अकेडना के पास आया था क्योंकि अकेडना उसे प्रमोट करके एक जनरल बनाने वाली थी। तभी वहाँ पे अकेडना की एक असिस्टेंट आती है और कहती है कि एक बहुत बड़ी मुसीबत आ चुकी है क्योंकि ग्रेट स्पिरिट पोर्टल बंद हो रहा है जो कि डीमन वर्ल्ड तक जाने का एक लौता रास्ता है। अकेडना ये बात सुन के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और सभी लोगों के साथ ग्रेट स्पिरिट पोर्टल पे जाती है। उसके बाद अकेडना बताती है कि उन लोगों के पास ज्यादा क्रिस्टल नहीं है जिससे वो लोग पोर्टल को खुला रख सके। अकेडना कहती है कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोगों को ऐसी दिक्कत भी आ सकती है। अगले सीन में अकेडना सब लोगों से कहती है कि सुतीना, ऑनिक्स और मैंने अभी फिलहाल के लिए पोर्टल को ठीक कर दिया है। लिली अकेडना से पूछती है कि एक बार पोर्टल के बंद होने पे क्या होगा। अकेडना बताती है कि अगर वो एक बार बंद हो गया तो हमें नहीं पता कि वो अगली बार कब खुलेगा। हो सकता है कि अगला पोर्टल 1000 साल बाद खुले और मैं डीमन वर्ल्ड की रूलर हूँ। अगर मैं यहाँ पे 100 सालों तक रही तो डीमन वर्ल्ड के अंदर काफी ज्यादा तबाही मच जाएगी, इसलिए हमें जल्दी कुछ सोचना होगा कि हमें क्या करना है। सुतीना कहती है कि हम लोग डीमन वर्ल्ड जा सकते हैं इससे पहले कि पोर्टल बंद हो जाए, लेकिन उसके लिए हमें अपनी आर्मी को डिसबैंड करना पड़ेगा और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग जल्दी से जल्दी कैपिटल के ऊपर हमला करें और वहां से फिलोसोफर स्टोन को ले लें। लेकिन डीमन आर्मी इस समय काफी ज्यादा कमजोर है और अगर हम लोग उनके ऊपर अभी हमला करेंगे तो ज्यादा लोग मारे जाएंगे और क्योंकि ह्यूमैनिटी के पास अभी लियो डीमन हार्ट है तो शायद वो उनकी मदद करेगा। अकेडना कहती है कि अगर लियो उनकी मदद ना करे तो शायद से हम लोग जीत सकते हैं। उसके बाद वो ऑनिक्स से पूछती है कि क्या तुमने कभी हीरो से फाइट की है। ऑनिक्स जो कि लियो होता है वो कहता है मैं उससे कभी लड़ा तो नहीं हूँ लेकिन मैंने उसके बारे में कहानियां सुनी है। अकेडना कहती है मैं उससे लड़ी हुई हूँ और उसने मुझे हरा दिया था और मैं ये बात गारंटी से कह सकती हूँ कि वो एक मॉन्स्टर है और उससे हमें डरने की जरूरत है। अगर डीमन आर्मी उससे लड़ेगी तो हम में से हर एक उससे हार जाएगा और मारा जाएगा। इसी वजह से हमें फिलोसोफर स्टोन के बारे में बाद में सोचना चाहिए। भले मुझे मौत से डर नहीं लगता लेकिन मैं नहीं चाहती कि दूसरे लोग भी मेरे साथ मारे जाएं। इसी वजह से हम लोगों को डीमन आर्मी को डिसबैंड करना पड़ेगा और डीमन वर्ल्ड वापस जाना पड़ेगा। अकेडना डीमन वर्ल्ड की लीडर है और सुतीना उसके सेकेंडरी कमांडर और बिना फिलोसोफर स्टोन के वापस जाने पर उसकी लीडरशिप के ऊपर सवाल उठ सकते हैं, यहाँ तक कि उसकी लीडरशिप खतरे में भी आ सकती है। तभी लिली सुतीना से कहती है कि चिंता मत करो और वो उसे लियो की असलियत के बारे में बताने वाली होती है, लेकिन तभी सुतीना आती है और उसका मुंह बंद करके उसे रोक देती है। उसके बाद अकेडना दुखी होकर सभी को थैंक यू बोलती है और वो सभी से कहती है कि हमें डीमन वर्ल्ड को बचाने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। तभी लियो खड़ा होता है और अकेडना से कहता है कि तुम्हें अपने लोगों की जिंदगी बेहतर करनी है ना, ये बात तुमने मुझे पहले बताई थी। अकेडना कहती है एक बंजर जमीन पे लोगों को सही से रख पाना काफी मुश्किल चीज है, इसी वजह से मैं फिलोसोफर स्टोन की मदद से डीमन वर्ल्ड को भी ह्यूमन वर्ल्ड की तरह बनाना चाहती थी। इसलिए मैंने बचपन से काफी ज्यादा पढ़ाई की और काफी ज्यादा ट्रेनिंग करके काफी प्लान बनाए। ऐसा उसने इसलिए किया था
ताकि वो डीमन क्वीन बन के ह्यूमन वर्ल्ड में ट्रैवल कर सके और वो फिलोसोफर स्टोन को लेके सभी चीजों को सही कर सके। लेकिन अब जाके सब कुछ खत्म हो चुका है, वो भी एक हार के साथ। तभी लियो अपने आर्मर के हेलमेट को नीचे रख के बोलता है कि पहले मैं तुम्हें एक चीज बता देना चाहता हूँ, फिलोसोफर स्टोन कोई ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे तुम्हारी सारी विशेष पूरी हो सके। वो स्टोन एक एडवांस इंजन है जो कि मैकेनिकल एज का है और वो एक माइक्रो ब्लैक होल का इस्तेमाल करता है जिससे अनलिमिटेड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। उसे इस्तेमाल करने का एक डिटेल मैनुअल है जो कि इस दुनिया में ही कहीं है, लेकिन ह्यूमंस भी उसे ढूंढ रहे हैं और वो इतना ज्यादा एंटीक है कि उसे ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और जहां तक मैं जानता हूँ इस दुनिया के अंदर 2 फिलोसोफर स्टोन है। अकिडना ये बात सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और पूछती है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। लियो कहता है तुम्हें सिर्फ एक ही स्टोन चाहिए ना अपने मिशन को पूरा करने के लिए, जिससे कि एक ह्यूमन वर्ल्ड के पास रहेगा और एक डीमन वर्ल्ड के पास, जिससे दोनों दुनिया में शांति बनी रहेगी। उसके बाद लियो अकिडना को रोना बंद करके उसकी तरफ देखने के लिए कहता है और वो अपनी असली फॉर्म में आके अकिडना से बोलता है कि मैं तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए माफी चाहता हूँ और असलियत में मैंने डीमन आर्मी को इसलिए ज्वाइन किया था ताकि मैं देख सकूं कि तुम फिलोसोफर स्टोन को पाने के काबिल हो भी या नहीं, और अगर मुझे लगता कि तुम उसके लायक नहीं हो तो मैं यहाँ से चला जाता। लेकिन जब मैंने तुम्हारे साथ डिनर किया और तुमसे बात की तो मुझे लगा कि तुम उसके लायक हो। उसके बाद अकिडना सोचने लगती है कि आखिरकार ऑनिक्स कहाँ गया। तभी लियो कहता है कि मुझे पता है कि तुम डीमन वर्ल्ड को सही कर सकती हो और अगर फिलोसोफर स्टोन मिल गया तो डीमंस ह्यूमंस को परेशान करना बंद कर देंगे, इसलिए डीमंस को फिलोसोफर स्टोन देना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। तभी अकिडना सोचती है कि लियो ऑनिक्स बन के पूरे समय मुझे बेवकूफ बना रहा था और वो थोड़ा सा हंसने लगती है और काफी ज्यादा गुस्से में आ जाती है और बोलती है तो इसका मतलब अभी तक सब कुछ एक गेम था, और काफी ज्यादा गुस्सा होकर उसके ऊपर फायर मैजिक से हमला कर देती है। अगले सीन में काफी सारे माउंटेन्स को दिखाया जाता है जहाँ पे सभी लोग चल रहे थे और तभी अकिडना लियो से कहती है कि तुम हमें फिलोसोफर स्टोन देने के बहाने कहीं पे किसी ट्रैप में मार तो नहीं दोगे। लियो अकिडना से कहता है कि थोड़ा दिमाग लगा के सोचो, और वैसे भी अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं डीमन आर्मी की मदद ना करता। वो दोनों इसी तरीके से बातें कर रहे होते हैं और दूर से सुतीना उन लोगों को देख रही थी। तभी उसके दिमाग में पास्ट का सीन आता है कि पहले क्या हुआ था। जब अकिडना ने लियो के ऊपर फायर मैजिक से हमला किया था तो वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गई क्योंकि उसके इतने ज्यादा पावरफुल अटैक से भी लियो को कुछ भी नहीं हुआ था। उसके बाद सभी लोग लियो की तरफ से बोलने लगते हैं और अकिडना को शांत कराने लगते हैं। अकिडना बोलती है कि जो भी काम तुमने ऑनिक्स बन के किए हैं उन कामों की वजह से फिलहाल मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करूंगी, इसलिए तुम्हें जो बात बोलनी है वो तुम पूरी कर सकते हो। और सच बताओ, क्या कैपिटल के अलावा भी कोई ऐसी जगह है जहाँ पे फिलोसोफर स्टोन है? लियो कहता है तुम उस फिलोसोफर स्टोन को शीशक माउंटेन पे ढूंढ सकते हो, वो यहाँ से काफी ज्यादा करीब है। अकिडना कहती है अगर लियो से पावरफुल कह रहा है तो वो सच में काफी ज्यादा खतरनाक होगा, और वो सभी लोगों को अपने साथ शीशक माउंटेन पे चलने के लिए कहती है। उसके बाद लियो सभी को बताता है कि फिलोसोफर स्टोन शीशक माउंटेन के पीक पे है और वह अकिडना से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मैं काफी समय से फिलोसोफर स्टोन का ध्यान रख रहा हूँ और अब वो मैं तुम्हें देने वाला हूँ, और एक बार फिलोसोफर स्टोन मिलने के बाद तुम ह्यूमैनिटी के साथ समझौता कर लेना और इस फिलोसोफर स्टोन को यूज करने की आकाशिक इंजन की मैनुअल पृथ्वी पे कहीं पे होगी और तुम उसके बिना इसे यूज नहीं कर पाओगे। तभी अकिडना लियो से कहती है कि मुझे नहीं लग रहा था कि हम लोगों को फिलोसोफर स्टोन कभी मिल पाएगा, लेकिन तुम्हारी बातें सुन के ऐसा लग रहा है कि हाँ शायद वो हमें मिल ही जाएगा, और मैं ये भी जानती हूँ कि इब्राइड द जॉनर ऑफ हैंड्स की कहानी सिर्फ एक कहानी है। तभी लियो अकिडना को रोकता और बोलता है कि वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, वैसा सच में हुआ था, और तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि डीमंस और ह्यूमन साथ में मिलकर रह सकते हैं, लेकिन वैसा करने में काफी ज्यादा खून पसीना बहाना पड़ेगा। अकिडना कहती है मैं सब कुछ करूंगी जिससे शांति बनी रहे। लियो कहता है तुम्हारी ये बात सुन के मुझे काफी अच्छा लगा। अकिडना को कहीं ना कहीं लग रहा होता है कि लियो थोड़ा सा उदास है और वो उससे जाके पूछती है कि तुम्हें मैकेनिकल एज के बारे में इतना सब कुछ कैसे पता है, वो तो करीबन 3000 साल पुरानी बात है। लियो कहता है मैकेनिकल एज के बारे में मैं इतना सब कुछ इसलिए जानता हूँ क्योंकि मेरा जन्म उसी समय हुआ था। अकिडना सोचने लगती है कि अगर ये बात सच है तो इसका मतलब ये 3000 साल पुराना है, तो क्या अपने लाइफ स्पैन को बढ़ाने के लिए कोई मैजिकल स्पेल यूज कर रहा है, या फिर मैं ये पूछूं कि ये हीरो कोई इंसान है भी या नहीं। लियो बताता है कि 3000 साल पहले ह्यूमंस ने डीमन आर्मी से बचने के लिए बायो वेपन को बनाया था जो कि डीमन हार्ट सीरीज थी। मैं उन सीरीज में 5th नंबर का हूँ और मेरे पास एक ऐसी एबिलिटी है जिससे मैं अपने ओपोनेंट के सारे स्किल्स और टेक्निक को कॉपी कर सकता हूँ और अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकता हूँ। इसी वजह से मैं समय के साथ काफी ज्यादा ताकतवर होता गया और अभी पूरे 3000 साल हो चुके हैं, और इतने समय में मैंने जितना भी एक्सपीरियंस गेन किया मैं उतना ही ज्यादा ताकतवर होता गया। और जो डीमन हार्ट सीरीज है वो कभी भी बूढ़ी होके नहीं मरती है, और क्योंकि मैं बूढ़ा होके नहीं मर सकता इसी वजह से मैं सिर्फ और सिर्फ ताकतवर होता रहता हूँ। अकिडना कहती है अब मुझे समझ में आया, तुम्हारे अंदर लाखों वॉरियर जितनी ताकत है ना। लियो कहता है हाँ तुमने सही कहा। अकिडना कहती है अगर ये बात मुझे पहले पता होती तो मैं फिलोसोफर स्टोन तक पहुंचने का कोई दूसरा रास्ता निकालती। और वो सोचने लगती है कि कितनी अजीब बात है, पहले हीरो ने मेरी आर्मी को ज्वाइन किया और अब वो मुझे फिलोसोफर स्टोन भी देने वाला है। उसके बाद वो लोग शीशक माउंटेन के पीक पे आ जाते हैं, लेकिन वो पूरी जगह खाली पड़ी होती है। उसके बाद वो लोग लियो से पूछते हैं कि यहाँ पे तो कोई भी गार्डियन नहीं है। लियो कहता है हाँ यहाँ पे कोई भी गार्डियन इसलिए नहीं है क्योंकि फिलोसोफर स्टोन मेरे पास है, मैं बस तुम्हें एक ऐसी जगह पे लेके आना चाहता था जहाँ पे कोई और ना हो। लियो बताता है कि फिलोसोफर स्टोन डीमन हार्ट सीरीज का हार्ट है, एक इन्फिनाइट जनरेटर या फिर आकाशिक इंजन, तुम इसे किसी भी नाम से बुला सकते हो। तभी मैडनस लियो से पूछता है कि आखिरकार तुम कहना क्या चाहते हो। लियो कहता है अगर तुम्हें फिलोसोफर स्टोन चाहिए तो तुम्हें मुझे मार के मेरा दिल निकालना पड़ेगा, और
और ये बात सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और एकिडना के भी होश उड़ जाते हैं। लियो कहता है मैं एक फॉर्मल हीरो हूँ जिसका नाम है लियो डीमन हार्ट। मैं काफी अच्छा स्वॉर्ड्समैन हूँ और मैंने सारे के सारे मैजिक और ब्लैक मैजिक को भी मास्टर कर रखा है और मैंने डीमन क्वीन एकिडना को भी अकेले हरा दिया था और मैं अभी और इसी वक्त डीमन आर्मी से रिजाइन करता हूँ। और एक बात मैं सभी लोगों को बता दूं, अगर कोई भी फाइट के बीच में से भागने की कोशिश करेगा तो मैं स्पीक से नीचे जाके जो भी मुझे दिखेगा मैं सभी को खत्म कर दूंगा और साथ ही साथ मैं उस मैनुअल को भी खत्म कर दूंगा जिसके अंदर फिलोसोफर स्टोन को चलाने का तरीका लिखा हुआ है। और वह एकिडना से कहता है कि तुमने कहा था ना कि तुम डीमन वर्ल्ड को बचाना चाहती हो और उसके लिए तुम खून पसीना बहाने के लिए भी तैयार हो। उसी वक्त लियो अपनी तलवार निकालता है और कहता है कि खून बहाने का बिल्कुल सही मौका है और वो सभी के ऊपर हमला कर देता है और बोलता है कि अगर तुम्हें फिलोसोफर स्टोन चाहिए और तुम पूरी दुनिया को बचाना चाहते हो तो मुझे हरा दो, ग्रेट हीरोज। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 10 की स्टार्टिंग में एकिडना को दिखाया जाता है जो कि एक एल्फ से हीरो के बारे में बात कर रही थी। वो एल्फ कहती है कि हीरो ह्यूमन वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करता है और वो इतना पावरफुल है कि उसके बारे में कुछ भी कहा नहीं जा सकता और सिर्फ उसके बारे में बात करके मुझे काफी डर लग रहा है। हीरो ने डीमन किंग को हराया, माइटी सॉर्सरर को हराया और साथ ही में अनगिनत वॉरियर्स को भी हराया है। और अगर कभी भी तुम उससे मिलो तो उससे लड़ाई मत करना क्योंकि उससे लड़ना खुद की बर्बादी कराने जैसा है। तभी एकिडना उस एल्फ से कहती है कि इतनी बेवकूफों वाली बातें मत करो, आखिरकार वो एक इंसान है, थोड़ा बहुत पिटने के बाद तो वो सही हो ही जाएगा। और ये सारी बातें एकिडना भी प्रेजेंट में खड़ी हुई सोच रही होती है और वो कहती है कि उस एल्फ की कही हुई सारी बातें मुझे आज समझ में आ रही है। जब लियो मेरे सामने खड़ा है बिल्कुल तैयार वो भी लड़ने के लिए, तभी लियो एकिडना के ऊपर हमला कर देता है लेकिन एकिडना उस हमले को रोक देती है। लेकिन दूसरी बार लियो इतना खतरनाक हमला करता है कि एकिडना दूर जाके गिरती है। लियो कहता है मेरा काम है इस दुनिया को सुरक्षित रखना और इसीलिए मुझे बनाया गया था और यही कारण है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। उसके बाद लियो वापस से एक हमला करता है और उस हमले के प्रेशर से एक बड़ा सा पत्थर टूट जाता है। एडवर्ड ये चीज देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और बोलता है कि उसने एक ही सिंगल स्विंग में इतनी ज्यादा ताकत कैसे लगा दी। लियो कहता है अगर ह्यूमैनिटी को मेरी जरूरत नहीं है तो मैं कुछ ऐसे काम करूंगा जिससे उन्हें वापस से मेरी जरूरत पड़े। मैं इस दुनिया को बचाऊंगा चाहे मुझे खुद ही से तबाह करके वापस बचाना पड़े। और वैसे भी मैंने इस दुनिया को काफी समय से प्रोटेक्ट किया है, अगर मैंने ऐसा नहीं किया होता तो कब की तबाह हो चुकी होती। और वैसे भी किसे ही परवाह अगर मैं इसे तबाह कर दूं तो भी। उसके बाद लियो देखता है कि एकिडना अभी तक नहीं उठी है इसलिए वो उसके ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी बीच में एडवर्ड आ जाता है और वो एकिडना को बचा लेता है। उसके बाद जब एडवर्ड और लियो की लड़ाई हो रही होती है तभी सुतीना एक मैजिक स्पेल का यूज करती है जिससे लियो एक केज के अंदर बंद हो जाता है। लेकिन लियो बड़ी आसानी से उस केज को तोड़ देता है और एडवर्ड के एक लात मारता है। और तब लियो ये भी कहता है अगर तुम्हें मेरा दिल चाहिए तो मुझे पकड़ने की कोशिश मत करो, मुझे मारो। फिर लियो काफी सारे मैजिक एरोज बनाता है और बोलता है कि अगर तुम मुझे नहीं मारने वाले तो मैं तुम्हें मार दूंगा और वो सुतीना के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन तभी बीच में एडवर्ड आ जाता है और वो सुतीना को बचा लेता है। उसके बाद लियो वापस से एकिडना से लड़ना शुरू कर देता है और बोलता है कि मैं काफी ज्यादा परेशान हो चुका हूँ अपनी हाइपर रिएक्टिव स्किल इंप्रूवमेंट एबिलिटी की वजह से और मेरी तो एग्जिस्टेंस भी ह्यूमैनिटी के लिए इमॉर्टल गार्डियन की तरह हो चुकी है और मुझे तो मरना भी अलाउड नहीं है ताकि मैं इन सब चीजों को खत्म कर सकूं। और अब जब जाके ह्यूमैनिटी कह रही है कि उन्हें हीरो की जरूरत नहीं है तो भी मेरी स्किल इंप्रूवमेंट एबिलिटी खत्म नहीं हो रही है। और इस चीज के लिए मैं किसे हेट करूं, ह्यूमंस को जिन्होंने मुझे बनाया या फिर डीमंस को जिनकी वजह से मुझे बनाना पड़ा। और मेरे ख्याल से मुझे दोनों से ही नफरत करनी चाहिए। इसी वजह से मैं ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड दोनों ही वर्ल्ड को तबाह कर दूंगा और इस हीरोइन की प्रॉब्लम को एक ही बारी में निपटा दूंगा। उसके बाद लियो सभी लोगों के ऊपर एक साथ मैजिक एरो से हमला करता है लेकिन सभी लोग शील्ड बना के अपना डिफेंस कर लेते हैं। एकिडना कहती है कि मुझे पता था कि जब मैं पिछली बार लियो से लड़ रही थी तब उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ का यूज नहीं किया था, लेकिन क्या वो अभी अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा है। और जब मैं पिछली बार लियो से लड़ी थी तो मेरा माना कोर तबाह हो चुका था जो कि अभी तक रिपेयर नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपनी पूरी ताकत लगा के नहीं लड़ सकती। तो क्या वो समय आ चुका है उस स्पेल को यूज करने का जिस स्पेल को आज तक किसी ने भी यूज नहीं किया। और मुझे तो ये बात पता भी नहीं है कि वो स्पेल काम भी करेगा या फिर नहीं। तभी लिली लियो से कहती है कि अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बता सकते हो, मैं तुम्हारी सारी बातें सुनूंगी। लियो लिली की ये बात सुनकर अपनी तलवारों को अंदर रखता है और बोलता है कि तुम मेरी प्रॉब्लम के बारे में पूछ रहे हो ना, तो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिन लोगों को मैंने अभी हीरो बोला था वो काफी ज्यादा कमजोर है। और ये बात कहते साथ लियो अपने हाथ में 2 एरोज बनाता है और लिली के ऊपर हमला कर देता है और वो एरोज जाके लिली के बिल्कुल डायरेक्ट लगती है। इस वजह से वो थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाती है। ये चीज देख के एकिडना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो लियो से कहती है कोई भी असली हीरो किसी निहत्थे इंसान के ऊपर हमला नहीं करता और वो लियो के ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन लियो बड़ी आसानी से उसका अटैक को रोक लेता है। उसी वक्त सुतीना लियो के ऊपर एक हाई टियर स्पेल का यूज करती है और उसके ऊपर काफी सारी बिजलियां गिरती है, लेकिन लियो को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो ऐसे खड़ा होता है जैसे उसे कुछ हुआ ही नहीं। ये देख के एकिडना थोड़ी परेशान होती है और बोलती है कि इसे तो हाई टियर मैजिक से खरोच तक नहीं आई। तभी वहाँ पे एडवर्ड आता है और वो लियो से कहता है कि मैं तुम्हारी काफी ज्यादा इज्जत करता था और तुम्हें अपना दोस्त मानता था। लियो कहता है अब तुम्हें समझ में आया कि तुम गलत थे और मैं एक हीरो नहीं एक विलन हूँ। एडवर्ड कहता है मैं अभी भी तुम्हें अपना दोस्त मानता हूँ और वो अपनी ड्रैगन स्किल्स का यूज करके अपने ऊपर अपने ड्रैगन स्केल चढ़ा लेता है और लियो के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन लियो बड़ी आसानी से उसके हमले को रोक लेता है। उसके बाद एडवर्ड उसके ऊपर अपनी फायर मैजिक से हमला करता है लेकिन लियो उससे भी डॉज कर लेता है। फिर एडवर्ड अपनी सारी ताकत लगा के लियो के ऊपर अपनी तलवार से हमला करता है लेकिन लियो एक हाथ से उसकी तलवार को रोक लेता है और उसे पूरा का
पूरा जमा देता है। उसके बाद लियो अपने दूसरे हाथ से फायर मैजिक का यूज करता है, जिससे एडवर्ड के सारे मैजिक स्किल्स खराब हो जाते हैं। ये सब चीजें देख के अकेडना कहती है कि आखिरकार लियो आग और बर्फ जैसे दो अपोजिट एलिमेंट्स का यूज एक साथ कैसे कर सकता है, आखिरकार वो और कितना ताकतवर है। उसके बाद लियो कहता है कि ड्रैगन जनरल अब और लड़ने लायक नहीं बचा है और वो उसे मार के बेहोश कर देता है, लेकिन वो उसे पूरी तरीके से खत्म नहीं करता। और एडवर्ड को पिटता हुआ देख के अकेडना को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपने वेपन बैमर टेल से लियो के ऊपर हमला कर देती है। पीछे से सुतीना लियो को अपने अर्थ केज के अंदर बंद कर देती है और अकेडना उसके ऊपर अपने फायर मैजिक से हमला करती है और उन्हें लगता है कि शायद से अब काम बन जाएगा, लेकिन जैसे लियो उस केज को तोड़ता है तो वो लोग देखते हैं कि उसे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद अकेडना को याद आता है कि लियो के पास हाइपर रिएक्टिव स्किल इंप्रूवमेंट एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो जिससे भी फाइट करता है उसकी सारी की सारी फाइटिंग स्किल्स और टेक्निक्स उसके अंदर आ जाती है और वो उससे भी ज्यादा ताकतवर हो जाता है। तो शायद से ये चीज डिफेंस में भी काम करती होगी। लियो को पूरे 3000 साल हो चुके हैं और 3000 सालों में उसने जिससे भी फाइट की होगी उन सभी का जो डिफेंस सिस्टम होगा वो भी उसने कॉपी कर लिया होगा। इस वजह से उसे हराना बिल्कुल नामुमकिन सा ही है, जो कि हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। उसके बाद लियो अकेडना की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी उसके ऊपर कोई हमला करता है जो कि मैडनेस ने किया था। अकेडना भी उसी समय लियो के ऊपर हमला कर देती है और वो दोनों मिलकर उससे लड़ना शुरू कर देते हैं। तभी लियो मैडनेस से कहता है कि मैं दुनिया में सभी लोगों से लड़ना चाहता हूँ ताकि मैं किसी न किसी के हाथों मारा जाऊं, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं पूरी दुनिया को तबाह कर दूंगा। मैडनेस कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें एक एंडलेस फाइट शुरू कर देनी चाहिए थी जो कि कभी भी खत्म ना होती, लेकिन तुमने ऐसा कभी भी नहीं किया क्योंकि तुम्हें लोगों की चिंता थी। फिर मैडनेस अपने काफी सारे क्लोन्स बनाता है, लेकिन लियो सभी को खत्म कर देता है। उसके बाद मैडनेस लियो के पीछे से हमला करता है, लेकिन वो पूरा का पूरा फ्रीज हो जाता है और नीचे गिर जाता है। लियो कहता है मैंने तुम लोगों से कहा था ना कि मैं इस दुनिया को बचाना चाहता हूँ, भले ही उसके लिए मुझे खुद इस दुनिया को तबाह करके क्यों ना बचाना पड़े। उसी वक्त लिली लियो के ऊपर अटैक करती है, लेकिन लियो एक शील्ड बना के उसे रोक देता है। उसके बाद लिली कहती है कि प्लीज लियो ऐसा मत करो, मुझे पता है कि तुम भी ऐसा नहीं करना चाहते, भले ही तुम स्माइल कर रहे हो लेकिन अंदर ही अंदर तुम भी उदास हो और मैं तुम्हारी मदद करके ही रहूंगी, भले ही उसके लिए मुझे तुमसे लड़ना ही क्यों ना पड़े। ये बोल के लिली लियो के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन तभी लियो उसके ऊपर एक इलेक्ट्रिक शॉक मारता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। अकेडना कहती है एक बात तो मुझे समझ में आ गई कि लियो ना ही एक ह्यूमन है और ना ही एक डीमन, वो एक मॉन्स्टर है जिसे एंशिएंट ह्यूमंस ने बनाया था, इसलिए हम लोग इसे इतनी आसानी से खत्म नहीं कर पाएंगे और अगर ऐसे ही चलता रहा तो सबसे पहले हमें खत्म करेगा, फिर ह्यूमन वर्ल्ड को खत्म करेगा और फिर डीमन वर्ल्ड को, इसलिए हमें जल्दी कुछ करना पड़ेगा। उसके बाद अकेडना वॉइस ट्रांसमिशन के थ्रू सुतीना से कहती है कि मैं उस चीज का इस्तेमाल करने वाली हूँ और तुम 42 सेकंड तक लियो को रोक के रखो। सुतीना कहती है कि तुम्हें तो पता ही है कि लियो कितना ज्यादा पावरफुल है और मैं उसे 42 सेकंड तक कैसे रोक के रखूंगी। अकेडना कहती है देखो मेरे पास कोई और नहीं है जो कि ये काम कर सके और तुम्हें करना ही होगा, वरना हम सभी लोग मारे जाएंगे। मैडनेस कहती है ठीक है मैं ये काम करूंगी और वैसे भी तुम हमेशा मुझसे ऐसी इम्पॉसिबल डिमांड ही पूरी करने के लिए कहती हो। अकेडना कहती है माफ करना लेकिन हमारा प्लान अगर काम कर गया तो मैं तुम्हें अच्छी पार्टी दूंगी। उसके बाद वो अपना स्पेल रेडी करने लग जाती है और फिर हमें पास का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पापा यानी डीमन किंग उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें एक स्पेल देने वाला हूँ और क्योंकि अब तुम मेरी जगह डीमन किंग की पोजीशन लेने वाली हो इसलिए जरूरी है कि मैं तुम्हें स्पेल भी पास करूँ। अकेडना कहती है नहीं मुझे किसी भी एंशिएंट स्पेल की जरूरत नहीं है। डीमन किंग कहता है कि मेरे पास कोई और चारा नहीं है, मुझे तुम्हें देना ही पड़ेगा क्योंकि आज तक जितने भी डीमन किंग बने हैं उन सभी को स्पेल दिया गया है और तुम हीरो के बारे में जानती हो ना। अकेडना कहती है हाँ मैं उसके बारे में जानती हूँ, उसने हमारे काफी सारे वॉरियर्स को हराया है। डीमन किंग कहता है कि इस स्पेल को स्पेशली हीरो को हराने के लिए बनाया गया है और इसे काफी कम बार ही यूज कर सकते हैं और इसे यूज करना काफी ज्यादा कॉस्टली भी पड़ता है, इसके अंदर काफी ज्यादा माना खर्च होता है, इसी वजह से आज तक किसी भी डीमन किंग ने इसका यूज नहीं किया है। ये सुन के अकेडना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं भी इसका यूज नहीं करूंगी क्योंकि मुझे भी फालतू का खतरा नहीं लेना है और वैसे भी मेरी खुद की ताकत ही काफी होगी उस हीरो को हराने के लिए। और अकेडना ये सारी बातें आज याद कर रही होती है जब फाइनली वो इस स्पेल का यूज करने वाली है। उसके बाद हमें सुतीना को दिखाया जाता है जो कि अपने अलग अलग स्पेल का यूज करके लियो के ऊपर हमला कर रही थी और वो लियो से कहती है कि तुम एक बहुत बड़े बेवकूफ हो, मुझे पता है कि तुम एडवर्ड को मार सकते थे लेकिन फिर भी तुमने उसे नहीं मारा और साथ ही में जब मैडनेस अपनी बात बोल रहा था तुमने उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसे रोक दिया और जब लिली तुम्हारी हेल्प करने आई थी तब भी तुम हिचकिचा रहे थे और मुझे पता है कि तुम इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करना नहीं चाहते और जिस चीज को तुम डिस्ट्रॉय करना चाहते हो वो हो तुम खुद। तुम्हें अपने फ्यूचर से डर लगता है, अपने उस फ्यूचर से जिस फ्यूचर के अंदर तुम दुनिया को बचाना चाहते हो, लेकिन बचाने के लिए कुछ होगा ही नहीं और फिर तुम्हारी जिंदगी का कोई मतलब ही नहीं बचेगा और तुम इस बात से डरते हो कि कहीं तुम इस दुनिया को बचाने के चक्कर में इसे तबाह ना कर दो। उसके बाद सुतीना लियो के ऊपर एक फायरबॉल से हमला करती है लेकिन लियो भी एक फायरबॉल से हमला करके उस अटैक को कैंसिल कर देता है। फिर सुतीना कहती है कि मुझे पता है कि तुम इसी वजह से अपने आप को विलन बनने पे फोर्स कर रहे हो। जब से तुम्हें पता लगा है कि तुम्हारे मरने के बाद फिलोसोफर स्टोन सही हाथों में जाएगा तब से तुम ये चाहते हो कि हम तुम्हें मार के फिलोसोफर स्टोन ले लें क्योंकि उसके बाद डीमंस और ह्यूमंस दोनों ही शांति से मिलकर रह पाएंगे। तुम एक नंबर के बेवकूफ हो, क्या 3000 सालों में तुम्हारे दिमाग में कोई और आइडिया नहीं आया। उसके बाद लियो सुतीना के पास जाता है और उसके पेट में काफी जोर से पंच मारता है जिससे सुतीना दूर जाके गिरती है। उसके बाद लियो कहता है कि अब तुम सब लोग मरोगे। तभी एकेडना का वो स्पेल रेडी हो जाता है और वो कहती है कि यहाँ पे सिर्फ एक ही मरने वाला है जो कि हो तुम। फिर उसे उसके पास्ट में फादर की कही हुई बातें याद आती है जिसमें उसके
फादर ने बताया था कि इस स्पेल को यूज करने में तुम्हारा सारा माना चला जाएगा और इसकी मदद से हीरो की सारी एबिलिटी थोड़ी देर के लिए बंद हो जाएगी। उसके बाद एकिडना लियो के ऊपर हमला कर देती है और बोलती है इस स्पेल का नाम है हीरो बाइंडिंग स्पेल एंटी लियो। लियो देखता है कि एकिडना ने उसके ऊपर हमला कर दिया है और वो बड़ी आसानी से उससे बच सकता था, लेकिन लियो वहीं पे खड़ा रहता है जैसे कि वो खुद चाहता था कि एकिडना उसे मार दे। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 11 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एकिडना ने अपनी पूरी ताकत से लियो के ऊपर हीरो बाइंडिंग स्पेल का यूज किया था, लेकिन लियो उसे डॉज नहीं करता। उसके बाद लियो पास्ट के बारे में सोचने लगता है कि आज से 3000 साल पहले जब ह्यूमंस और डीमंस के बीच में वॉर चल रही थी तो मैंने काफी ज्यादा पावरफुल डीमंस को हराया था और मेरी इतनी मेहनत के बाद आखिरकार दुनिया में शांति आ गई। लेकिन उसके कुछ साल बाद डीमंस ने वापस से हमला कर दिया और ह्यूमंस और डीमंस के बीच की वॉर वापस से शुरू हो गई। उस वक्त मुझे मौका मिल गया था डीमंस को हराने का और इस दुनिया को बचा के वापस से हीरो बनने का। उसके बाद लियो को ह्यूमैनिटी को बचाते हुए पूरे 100 साल बीत गए और धीरे धीरे करके 200 साल, फिर 300 साल और फिर 500 और 1000 साल भी बीत गए और टाइम ऐसे ही बढ़ता गया और लियो को बनाया गया था हाइपर रिएक्टिव स्किल इंप्रूवमेंट एबिलिटी को ध्यान में रखते हुए। इसी वजह से लियो ने जिससे भी फाइट की वो और भी ज्यादा ताकतवर होता गया। वो सभी लोगों की जो कॉम्बैट टेक्निक्स है उन सभी को सीखता गया और आखिरकार वो चीज बन गया जो कि उसे बनाने वाले साइंटिस्ट चाहते थे, एक अनस्टॉपेबल इमॉर्टल बायो वेपन। और जब भी शांति होती थी उसे ये लगता था कि काश दोबारा से कोई खतरा है और ह्यूमैनिटी वापस से खतरे में चली जाए। और हर एक बढ़ते हुए दिन के साथ लियो को पहले से भी ज्यादा तबाही चाहिए होती थी और जब भी दुनिया में शांति रहती थी उससे लियो को काफी प्रॉब्लम होती थी। फिर लियो को एक दिन एक आइडिया आता है, अगर मुझे इस दुनिया के अंदर तबाही ही चाहिए तो वो काम तो मैं खुद भी कर सकता हूँ। उसके बाद लियो एक पुरानी जगह पे जाता है जहाँ पे उसने अपना बेस बना रखा था और वहाँ पे वो डीमन हार्ट सीरीज को वापस से बनाने लगता है, लेकिन वो आकाशिक इंजन को दोबारा नहीं बना पाता जो कि था फिलोसोफर स्टोन। इसी वजह से वो उन लोगों को उसी तरह बनाता है जिस तरह के वो 3000 साल पहले थे। इसका मतलब अभी उनके अंदर कोई भी स्किल नहीं है और वो बिल्कुल नए हैं। फिर लियो उनके अंदर एक कमांड सेट करता है जो कि होता है ह्यूमैनिटी को तबाह कर देना, ताकि वो ह्यूमैनिटी को वापस से बचा सके। और ये कमांड बिल्कुल लियो के कमांड की तरह ही काम करेगा क्योंकि लियो को भी कमांड मिला हुआ है ह्यूमैनिटी को बचाने का। उसके बाद लियो सोचने लगता है कि आखिरकार मैंने ऐसा कमांड क्यों दिया, और वो इसलिए क्योंकि लियो अभी भी जीना चाहता है और एक हीरो बना रहना चाहता है। उसके बाद लियो को पता लगता है कि डीमंस ने वापस से हमला कर दिया है और अभी पूरे 3000 साल बीत चुके हैं। इसका मतलब ये हमला एकिडना ने करवाया है। उसके बाद लियो वहाँ के सभी लोगों को शांत कराने लगता है और बोलता है कि आप लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, मैं हर चीज संभाल लूंगा। फिर लियो को ध्यान आता है कि आखिरकार वो कौन सी गलती कर रहा है और वो फटाफट अपने बेस पे जाता है जहाँ पे वो डीमन हार्ट सीरीज को बना रहा था। डीमन हार्ट सीरीज के अंदर धीरे धीरे करके जान आ रही थी और वो बनने ही वाले थे। ये चीज देख के लियो काफी ज्यादा डर जाता है और वो तुरंत सारी के सारे कैप्सूल्स को फोड़ देता है और वहाँ के सारे इक्विपमेंट्स को भी तबाह कर देता है। फिर लियो सोचता है कि आखिरकार मैं क्या करने वाला था, मैं पूरी की पूरी ह्यूमैनिटी को तबाह कर देता, वो भी सिर्फ अपने लिए। और इसी वजह से अब मैं एक हीरो तो बिल्कुल भी नहीं रहा क्योंकि जो काम मैं करने वाला था वो काम सिर्फ और सिर्फ एक डीमन कर सकता है। इसका मतलब मैं ही एक असली डीमन हूँ। फिर लियो को अपने फर्स्ट कमांड की आवाजें सुनाई देने लगती है जो कि था ह्यूमंस को बुराई से बचाना। लियो कहता है अब मैं समझ गया कि असली बुराई क्या है, असली बुराई मैं ही हूँ। डीमन हार्ट सीरीज के सर्वाइव करने वाली वो आखिरी यूनिट लियो, यही ह्यूमैनिटी के लिए सबसे बड़ा खतरा है क्योंकि मैं अभी पूरी ह्यूमैनिटी को खतरे में डालने वाला था और मुझसे ज्यादा इवल कोई डीमन किंग हो ही नहीं सकता। उसके बाद लियो एक प्लान बनाता है और वो किंग के पास जाता है। किंग उसे डीमन आर्मी को खत्म करने का मिशन देता है। लियो उस मिशन को एक्सेप्ट कर लेता है और बोलता है कि मैं डीमन क्वीन और उसकी पूरी आर्मी को हरा दूंगा। फिर लियो डीमन से लड़ना शुरू कर देता है और बोलता है कि मुझे किसी भी तरीके से हीरोइन को छोड़ना होगा और यही मेरा प्लान है ताकि मैं अपने अंदर की बुराई को हरा सकूं। लेकिन वैसा करने के लिए मैं अपने आप ही हार तो नहीं सकता ना, क्योंकि उससे पहले मुझे अपने आकाशिक इंजन यानी फिलोसोफर स्टोन को किसी को देके जाना पड़ेगा जो कि उसके काबिल हो। और ऐसा करने के लिए मुझे किसी ऐसे को ढूंढना पड़ेगा जो कि इतना ताकतवर हो, जो मुझे हरा सके और साथ में ह्यूमैनिटी को भी बचा सके। और जब लियो डीमन से फाइट कर रहा होता है तभी वो एकिडना से मिलता है जो कि कह रही होती है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ इन्वेजन करने आए हैं, इसलिए कम से कम लोगों को मारो। जो लोग तुम्हारे ऊपर हमला कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मारो, मासूमों को मत मारना। याद रहे हम लोग यहाँ पे वॉर करने नहीं आए हैं। लियो ये बात सुन के काफी हैरान होता है और बोलता है कि ये लोग मासूमों के ऊपर हमला नहीं कर रहे हैं और ये यहाँ पे वॉर करने नहीं आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन्वेजन करने आए हैं। फिर लियो एकिडना के बारे में और जानने के लिए एक डीमन को पकड़ता है और उससे कहता है कि मुझे अपनी क्वीन एकिडना के बारे में बताओ कि वो कैसी है। वो डीमन कहता है हमारी क्वीन काफी ज्यादा अलग है, वो यहाँ पे सिर्फ एक स्टोन को लेने आई है जिससे वो डीमन वर्ल्ड के हालात को सुधार सके और आज तक जितने भी डीमन किंग रहे हैं वो उनमें से सबसे अलग है। अगले सीन में लियो को दिखाया जाता है जो कि अपनी आई ऑफ मिमिक्री से एकिडना के ऊपर नजर रख रहा था। फिर लियो काफी देर तक सोचने के बाद ये डिसाइड करता है कि वो अपना फिलोसोफर स्टोन एकिडना को देके जाएगा क्योंकि वो फिलोसोफर स्टोन का ध्यान भी रख सकती है और ह्यूमंस के साथ शांति से भी रह सकती है, इसलिए मुझे उससे मिल लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले मुझे दुनिया को बचाना पड़ेगा। उसके बाद लियो एडवर्ड से लड़ता है, फिर मैडनेस से, फिर लिली को हराता है और आखिरी में सुतीना को हरा के एकिडना के पास पहुंच जाता है। उसके बाद लियो और एकिडना आपस में फाइट करने लगते हैं। तभी हमें लियो के प्लान के बारे में बताया जाता है। लियो का प्लान था एकिडना के लिए काम करना क्योंकि जब वो डीमन आर्मी को हरा देगा उसके बाद एकिडना को लियो की डीमन आर्मी के अंदर जरूरत पड़ेगी और जिस चीज का फायदा उठा के वो इस चीज का पता लगाएगा कि एकिडना फिलोसोफर स्टोन को पाने के लायक है भी या नहीं। और ये सारी चीजें होने के बाद मैं अपने आप को खत्म कर लूंगा। लेकिन
लेकिन उससे पहले मुझे डीमन क्वीन को हराना पड़ेगा क्योंकि ये दुनिया इसी तरीके से काम करती है। साथ ही में लियो ये भी सोच रहा होता है कि 3000 साल तक एक बायो वेपन बन के जीने के बाद आखिरकार मेरा अंत एक सुसाइड की तरह हो रहा है। उसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे अकेडना हीरो बाइंडिंग स्पेल एंटी लियो का यूज करती है। लियो उसकी तरफ देख के स्माइल करता है और उसे थैंक यू बोलता है। अकेडना कहती है ये स्माइल क्या लियो यही चाहता था। उसके बाद वो स्पेल जाके लियो को लग जाती है और उसे काफी ज्यादा दर्द हो रहा था। साथ ही में जो अकेडना होती है उसकी भी नोज ब्लीड करना शुरू कर देती है। अकेडना कहती है कि मेरा पूरा का पूरा शरीर टूट रहा है और ऐसा होना ही था क्योंकि मैं हीरो की 3000 साल की सारी एबिलिटीज को बाइंड कर रही हूँ और मैं ज्यादा देर तक नहीं कर पाऊंगी। मैं सिर्फ कुछ और सेकंड तक इसकी सारी एबिलिटीज को बाइंड करके रख सकती हूँ। लियो कहता है कि ऐसा बड़ा खतरा मैं काफी समय बाद महसूस कर रहा हूँ। मेरे पूरे शरीर में दर्द हो रहा है, यहाँ तक कि मैं अपनी फिंगर भी नहीं हिला सकता। और साथ ही में जो मेरी रीजनरेशन, सेल्फ एनहांसमेंट, ऑटो काउंटर और सोनिक स्पीड जैसी जितनी भी एबिलिटीज थी वो सारी की सारी भी ब्लॉक हो चुकी है और अब फाइनली जाके मुझे लग रहा है कि मैं मरने वाला हूँ। और वह अकेडना की तरफ देख के कहता है कि अकेडना को काफी ज्यादा दर्द हो रहा है लेकिन वो जानती है कि वो ये कर सकती है। उसके बाद अकेडना लियो की आंखों में देखती है और बोलती है कि ये आंखें मुझसे क्या कहना चाहती है। ये वही हीरो है जिसने किंग एस्टेरॉयड को हराया और बाकी सभी डीमंस किंग को भी हराया। भले ही वो सब इसे किसी और नाम से बुलाते हो लेकिन ये वही पर्सन है जो कि पूरे 3000 साल तक जिया। लेकिन इतना सब कुछ करने के बाद इसे क्या मिला? ना ही इस दुनिया में लियो का कोई फ्रेंड है और ना ही कोई ऐसी जगह जहाँ पे वो जा सकता है। यहाँ तक कि वो तो मर भी नहीं सकता। उसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाने में लगा दी। क्या हीरो की किस्मत में सिर्फ यही लिखा था? उसके बाद लियो कहता है ऐसे क्या देख रही हो, तुमने लगभग कर ही लिया और वैसे भी कोई भी हर चीज अकेले नहीं कर सकता। इसी वजह से जरूरी है कि हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर सकें और यही खासियत तुम्हें हीरो बनाती है। लेकिन मैं एक हीरो के तौर पे फेल हो गया और अब कोई भी कभी भी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेगा। अकेडना कहती है कि तुम इतने सालों से लड़ रहे हो लेकिन तुम्हें जितनी भी परेशानियां थी उसके बारे में तुमने कभी भी किसी को क्यों नहीं बताया? जो दर्द और तकलीफें तुमने महसूस की उनके बारे में तुमने अपना दिल खोल के कभी भी किसी के सामने क्यों नहीं रखा? लियो कहता है कि मुझे लगा कि इस वर्ल्ड को बचाना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और अगर मैं हीरो बनना छोड़ दूंगा तो कोई भी मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा। अकेडना कहती है कि तुम अपने मिशन को पूरा करने में इतने ज्यादा पागल हो गए कि अब तुम्हारा वही मिशन तुम्हें तुम्हारी मौत तक ले आया। लियो कहता है कि सभी जनरल्स को एडवाइस देते हुए मैंने ये जताया कि मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मैं सभी की रक्षा कर सकता हूँ, लेकिन आखिरकार जो चीज मैं चाहता था, अकेडना कहती है मुझे पता है तुम कोई ऐसा चाहते थे जो कि तुम्हारी रक्षा करे। लियो कहता है कि मैं किसी ऐसे इंसान को चाहता था जो कि मुझे वैसा ही एक्सेप्ट करे जैसा कि मैं हूँ और उसे मेरे हीरो होने या ना होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो बस एक बार वो ये कहता कि मैं तुम्हें बचाऊंगा। अकेडना कहती है कि हीरो ने अपनी पूरी जिंदगी दर्द को सह सह के ह्यूमैनिटी को बचाया, लेकिन क्या कभी भी कोई हीरो को बचाने के लिए मौजूद था? जब हीरो अंधेरे से जूझ रहा था तब क्या कोई भी उसका हाथ पकड़ के उसका साथ निभाने आया? लियो कहता है कोई बात नहीं, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने अकेडना को चुना। मुझे इस बात की काफी ज्यादा खुशी है कि मैंने अपने आखिरी समय में तुम लोगों को अपना साथी बनाया और मुझे पता है कि अगर मैं मर भी जाऊंगा तो भी तुम ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड को साथ में ले आओगे। उसके बाद लियो कहता है कि ये लोग काफी ज्यादा अच्छे लोग हैं और मुझे इनके साथ काम करके काफी ज्यादा मजा आया, पर काश मैं इनके साथ थोड़ा सा समय और बिता पाता। यार मेरा मरने का मन तो नहीं है पर कोई बात नहीं। फिर अकेडना कहती है कि देखो लियो, अगर तुम एक हीरो की मौत मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक हीरो की मौत दूंगी। और वो कहती है कि ग्रेट जनरल्स, बाकी सब कुछ मैं तुम पे छोड़ती हूँ। तभी सारे के सारे जनरल्स खड़े हो जाते हैं और सबसे पहले एडवर्ड उसके ऊपर हमला करता है। फिर मैडनेस अपनी कुनाई नाइफ से लियो के ऊपर अटैक करता है और तभी लिली भी आ जाती है और वो भी लियो के ऊपर हमला करती है। तभी सुतिना भी अपने मैजिक स्पेल से लियो के ऊपर हमला कर देती है जिससे उसे काफी ज्यादा डैमेज पड़ता है और लियो कहता है बाय, अब मैं जा रहा हूँ और बाकी सब कुछ मैं तुम पे छोड़ता हूँ। और इतना बोल के लियो नीचे गिर जाता है और ये चीज देख के सारे के सारे लोग काफी ज्यादा उदास थे और जो अकेडना होती है वो भी नीचे बैठ जाती है और वो अपना गुस्सा बाहर निकालने के लिए जोर से चिल्लाती है और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैप्टर 12 के स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं लियो को जो कि अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि चलो फाइनली मैं हार गया, लेकिन मुझे काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। फिर सभी लोग लियो के पास आते हैं और अकेडना लियो से कहती है कि ये जो तुमने हमारे सामने बुरा बनने का नाटक किया, क्या ये सब करके तुम्हें मजा आया? लियो कहता है हाँ, मैंने इसे एंजॉय किया। मैं हमेशा से एक विलन की तरह बनना चाहता था और मुझे खुशी है कि ये सब मैंने तुम्हारे सामने किया। अकेडना कहती है कि तुमने हमारे ऊपर अपना पूरा जोर नहीं लगाया। अगर तुम चाहते तो तुम काफी आसानी से उस स्पेल को डॉज कर सकते थे। लियो कहता है क्या सच में मुझे उसे डॉज कर देना चाहिए था? अगर ऐसा होता तो तुम लोग काफी आसानी से हार जाते। अकेडना कहती है कि तुम तो शुरुआत से ही हारना चाहते थे। लियो कहता है हाँ, लेकिन सब कुछ मेरे प्लान के हिसाब से नहीं चला, क्योंकि इससे पहले मैं किसी को मारता तुमने मेरी सारी की सारी पावर्स को ब्लॉक कर दिया था। अकेडना कहती है कि तुम्हारे छोटे से खेल की वजह से हम सभी लोगों की जान जाने वाली थी। उसके बाद लियो कहता है ये लो, फिलोसोफर स्टोन अब से तुम्हारा हुआ। मैंने इमरजेंसी ओवरराइड का यूज करके फिलोसोफर स्टोन की पावर से अपने शरीर को काट दिया है और मैं इसे 300 सेकंड तक खोल के रख सकता हूँ, तो जल्दी से इसे ले लो। फिर मैडनेस पूछता है कि अब हमें क्या करना है, क्या हमें इसे पकड़ के सिर्फ बाहर निकाल लेना है? लियो कहता है हाँ, वैसे तो ये काफी ज्यादा टाइट है, लेकिन इसे निकालना उतना ही ज्यादा आसान है जितना आसान एक बोतल पे से ढक्कन हटाना। उसके बाद मैडनेस लियो की तरफ बढ़ रहा होता है, लेकिन तभी लिली उसे रोक लेती है
है और कहती है कि प्लीज लियो को मत मारो। फिर लिली एकिडना से कहती है कि प्लीज एकिडना, लियो को मत मारो, वो हमारा दोस्त है। तभी एडवर्ड लिली को पकड़ के पीछे कर देता है और लिली काफी ज्यादा रोने लग जाती है। ये सब देख के लियो स्माइल कर रहा होता है। तभी एकिडना कहती है कि इसकी स्माइल को देखो, ये हमेशा से ह्यूमैनिटी को बचाता आ रहा है और लियो कभी भी हम में से किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाने वाला था और ना ही वो किसी वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने वाला था। उसे ये बात पता थी कि अगर वो अपने आप को सैक्रिफाइस कर देगा तो उसके वजह से डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड दोनों ही शांति से रह पाएंगे और अपनी लाइफ को सैक्रिफाइस करना ये उसका खुद का डिसीजन था। और भले ही मैं एक डीमन क्वीन क्यों ना हूँ, लेकिन ये बात मुझे माननी पड़ेगी कि लियो एक असली हीरो है। उसके बाद लियो कहता है कि सिर्फ 270 सेकंड बचे हैं। तभी एकिडना लियो के पास जाती है और उसे एक थप्पड़ मारती है। फिर एकिडना खड़ी होकर उसके ऊपर पैर रखती है और बोलती है कि तुम ये चाहते हो कि मैं ह्यूमन वर्ल्ड के साथ पीस बना के रखूं? ये बात तुमने सोच भी कैसे ली? तुम एक नंबर के बेवकूफ हो। आखिरकार मैं एक डीमन क्वीन हूँ, डीमन क्वीन एकिडना। फिर एकिडना लियो से कहती है कि मेरी बात ध्यान से सुनो, अब मैं तुम्हें ऑफिशियली अपनी डीमन आर्मी के अंदर हायर कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारे पास फिलोसोफर स्टोन भी है और तुम पूरे 3000 साल से जिंदा हो। इसी वजह से अब ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड के बीच में समझौता तुम ही करवाओगे। लियो कहता है कि तुम क्या बातें कर रही हो, समय बीतता जा रहा है, जल्दी करो। एकिडना कहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। एडवर्ड कहता है कि मैं एकिडना से यही एक्सपेक्ट कर रहा था। लियो एडवर्ड से कहता है कि कम से कम तुम तो थोड़ी सेंस वाली बातें करो। एडवर्ड हंसने लग जाता है और बोलता है कि लॉर्ड लियो, अभी तो मुझे आपसे काफी सारी चीजें सीखनी है, मैं आपको इतनी जल्दी मरने कैसे दे सकता हूँ? और वैसे भी आपने 3000 साल तक पता नहीं कितनी सारी फाइटिंग स्किल सीखी है, अभी तो मुझे वो सारी सीखनी है। और वैसे भी मेरी बेटी जूलियटा आपको पसंद करने लगी है, मैं आपको मरने दे के उसे उदास तो नहीं कर सकता। लियो एडवर्ड से कहता है कि कैसी बातें कर रहे हो, तुम्हारा दिमाग खाली है क्या? तभी लिली लियो के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि यहाँ पे सिर्फ एक है जिसका दिमाग खाली है, वो हो तुम। तुम्हें याद होगा कि तुम्ही ने मुझे सिखाया था कि अगर हम किसी मुसीबत में हो तो हमें अपने दोस्तों की मदद लेनी चाहिए, लेकिन जब तुम मुसीबत में थे तब तुमने किसी की भी मदद क्यों नहीं ली? तुम मेरी मदद ले सकते थे। और ऐसा बोल के लिली काफी ज्यादा रोने लग जाती है। उसके बाद लियो मैडनेस से कहता है कि कम से कम तुम इस सिचुएशन को काम होके समझो, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। तभी मैडनेस भी लियो के लात मारता और कहता है कि तुम्हारे एक्शन और तुम्हारे एटीट्यूड से पता लग रहा है कि तुम जीना चाहते हो, तो चुपचाप जिंदा रहो। उसके बाद लियो सुतीना से कहता है कि सुतीना, कम से कम तुम तो मेरी मदद करो। सुतीना गुस्से में कहती है कि आखिरकार तुम किस चीज में मेरी मदद मांग रहे हो? तुम्हारे मरने के लिए? मुझे ये बताओ कि तुम मरने के लिए इतने ज्यादा उतावले क्यों हो, तुम क्यों मरना चाहते हो? लियो कहता है कि जब हमें बनाया गया था तब हमारे अंदर एक कमांड को सेट किया गया था जो कि था ह्यूमैनिटी को बचाना, और डीमन हार्ट सीरीज के अंदर कोई भी उस कमांड को डिनाई नहीं कर सकता और हम लोग अपनी मर्जी से नहीं जी सकते, हमें उस कमांड के हिसाब से जीना पड़ेगा। और इतने सालों तक जीने के बाद मेरे अंदर खुद की एक आइडेंटिटी आ गई जिसका खुद का एक मन है, और वो मन नहीं चाहता कि मैं ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करने वाली जॉब को करूं, लेकिन फिर भी मैं इसे नहीं छोड़ सकता। सुतीना कहती है कि अगर ऐसी बात है तो अपने मन को मजबूत करो और अपने अंदर जाके उस कमांड को डीएक्टिवेट कर दो। लियो कहता है लेकिन कैसे? सुतीना कहती है मैंने कहा ना, तुम ट्राई करो। उसके बाद लियो अपने अंदर जाता है, लेकिन उसके अंदर वही वाला कमांड बार बार गूंज रहा होता है कि तुम्हें ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करना है, और लियो के दिमाग में हमेशा वही आवाज गूंजती रहती है। लियो से काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि प्लीज इसे बंद कर दो, और काफी बार ऐसा बोलने के बाद में फाइनली वो आवाज आनी बंद हो जाती है। उसके बाद लियो अपनी आंखें खोलता है और बोलता है कि क्या फाइनली मैंने उस कमांड को बंद कर दिया? इतने सालों से मुझे लगता आ रहा है कि मुझे हीरो बन के रहना ही पड़ेगा और मेरे पास इससे बचने का कोई और तरीका नहीं है, लेकिन फाइनली अब जाके वो कमांड बंद हो चुका है। उसके बाद एकिडना लियो से कहती है कि देखो लियो, अगर तुम मरना चाहती हो तो मैं तुम्हें मार दूंगी, लेकिन अगर तुम जीना चाहती हो तो ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम अपनी लाइफ का कैसे इस्तेमाल करोगे। तभी लियो को अपने पुराने दोस्त इब्राइड की बातों की याद आने लगती है। इब्राइड ने लियो से कहा था कि तुम अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जियो और इस बकवास को बिल्कुल भी मत मानना कि तुम्हारा जन्म सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए हुआ है, और जिस दिन ह्यूमैनिटी तुम्हें ठुकरा देगी उस दिन तुम बिल्कुल फ्री हो जाओगे अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जीने के लिए। उसके बाद एकिडना लियो को डीमन आर्मी ज्वाइन करने का ऑफर देती है और लियो भी खुशी खुशी उसे एक्सेप्ट कर लेता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है लियो को जो कि पूरे डीमन कासल के अंदर घूम रहा था और हर चीज देख रहा था कि सारे काम सही से हो रहे हैं या फिर नहीं। उसके बाद लियो डाइनिंग हॉल में जाता है और वहाँ पे सारे के सारे लोग पार्टी करके आराम से सो रहे थे। लियो ने देख के कहता है कि ये लोग बिना किसी गार्ड के और बिना टेंशन के यहाँ पे सो रहे हैं। एकिडना लियो से कहती है कि लियो के साथ वाइन शेयर करने के बाद इतना तो बनता ही है, और वैसे भी हमें गार्ड करने के लिए तुम हो। तो लियो कहता है मुझे इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, आखिरकार हम लोग अलाइज है। एकिडना कहती है कि तुम मेरे सबऑर्डिनेट हो, मेरे अलाय नहीं, क्योंकि तुम मेरे अंडर में काम करने वाले हो, और वैसे भी तुमने मेरे जनरल्स को यहाँ पे ज्वाइन करने के रीजन के बारे में सब कुछ गलत बताया था। लियो कहता है वैसे मैंने उन्हें जो भी बातें बताई थी वो सारी सच थी, बस मेरा ह्यूमैनिटी को तबाह करने का कोई भी इंटेंशन नहीं था। एकिडना कहती है कि पहले दिन हमें ऐसा लगा कि हम तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं, लेकिन असलियत में तो तुम हमारी पूरी डीमन आर्मी का टेस्ट ले रहे थे। उसके बाद एकिडना लियो से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी बात का रिग्रेट है? लियो कहता है तुम किस बारे में बात कर रही हो? एकिडना कहती है कि सवाल मत घुमाओ, तुम्हारे पास मरने का सिर्फ एक ही मौका था और अब पता नहीं अगला मरने का मौका कितने सेंचुरीज बाद मिलेगा। क्या तुम्हें इस बात का रिग्रेट है कि अगर तुम मर जाते तो तुम्हारे सारे के सारे बर्डन्स एक ही बारी में खत्म हो जाते? लियो कहता है तुम्हारा सवाल तो अच्छा है, लेकिन मुझे इस बात का कोई भी रिग्रेट नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। जब हमने उस दिन बैठ के ड्रिंक किया था और मैंने तुम्हारी कहानी सुनी कि तुम डीमन वर्ल्ड की हालात को सुधारना चाहती हो, तभी मैंने सोच लिया था कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा
और तुम्हारे साथ डीमन वर्ल्ड के हालात को सुधारूंगा और जो तुम्हारा सपना है डीमन वर्ल्ड और ह्यूमन वर्ल्ड को साथ में लाने का, उसे भी पूरा करने का ट्राई करूंगा। और यही कारण है कि मैं यहाँ पे हूँ। इसी वजह से मुझे मेरे ना मरने का कोई भी रिग्रेट नहीं है। अकिडना कहती है कि क्या तुम ये बात भूल चुके हो कि मैं एक विलन हूँ जो कि दूसरों के वर्ल्ड के ऊपर इन्वेजन करती है। क्या तुम्हारे जैसा हीरो मेरे जैसे विलन का फिर भी साथ देना चाहता है? लियो कहता है कि मुझे पता है इसमें से कोई भी बात सच नहीं है, क्योंकि तुम काफी ज्यादा काइंड क्वीन हो जो कि बस अपने लोगों के बारे में काफी ज्यादा चिंता करती है। और मैं ये बात भी जानता हूँ कि जब तुमने ह्यूमन वर्ल्ड के ऊपर इन्वेजन किया था तब तुमने किसी भी मासूम ह्यूमन के ऊपर अटैक नहीं किया, क्योंकि तुम काफी ज्यादा काइंड हो और इसी वजह से मैं तुमसे मिल पाया। और ये बात मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम एक विलन नहीं हो, तुम बस अपने लोगों की जिंदगी को बेहतर करना चाहती हो और तुम्हारी काइंडनेस की वजह से ही मेरी जान बच पाई थी। इसलिए मुझे तुम्हारी हेल्प करने दो और मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ, जिससे तुम्हें वापस से कभी भी विलन ना बनना पड़े। उसके बाद वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। अकिडना कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ काम करके काफी ज्यादा खुशी होगी लियो। लियो कहता है मेरे लिए भी काफी ज्यादा गर्व की बात होगी क्वीन अकिडना। तभी वहाँ पे जुरिटा आ जाती है और वो उन्हें देख के शर्मा जाती है। जुरिटा कहती है कि मुझे माफ करना क्वीन अकिडना, मैं आपके और लॉर्ड लियो के रोमांटिक मूवमेंट के बीच में आ गई। तभी वो दोनों एक दूसरे का हाथ छोड़ देते और अकिडना कहती है कि ये कोई रोमांटिक मूवमेंट नहीं था। अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पे क्या करने आई हो? जुरिटा बताती है कि सारे के सारे सोल्जर ट्रेनिंग करना चाहते हैं और इसी वजह से वो एक दूसरे से लड़ने लग गए। तभी अकिडना सभी लोगों को उठने के लिए कहती है। एडवर्ड कहता है हम सभी लोग उठ चुके हैं माय क्वीन। अकिडना एडवर्ड से कहती है कि तुम जल्दी से वहाँ पे जाओ, इससे पहले कि कोई भी किसी को नुकसान पहुंचाए। तभी वहाँ पे एक डीमन आता है और वो लिली से कहता है कि आपको जो अलेक्सायर की शिपिंग करवानी थी वो काफी ज्यादा लेट हो चुकी है। उसी वक्त वहाँ पे डियानेट भी आ जाती है और वो सुतीनो को भी ले जा लेती है। तभी वहाँ पे कैंटीन की ओनर आ जाती है और वो मैडनेस से कहती है कि मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, हम लोग तुम्हारी मदद के बिना डाइनिंग हॉल को ओपन नहीं कर पाएंगे। मैडनेस कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि मैं इस जॉब को कब का क्विट कर चुका हूँ। कैंटीन की ओनर कहती है कि वो सब बातें बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल मुझे तुम्हारी जरूरत है। तभी वहाँ पे एक और डीमन आता है और वो अकिडना से कहता है कि मैम ग्रेट स्पिरिट पोर्टल के बारे में क्या करना है। और ऐसे करते करते वहाँ पे काफी सारे लोग आ जाते हैं। अकिडना लियो से कहती है कि तुमने कहा था ना कि तुम मेरे लिए सारे काम करोगे, चलो फिर काम करने के लिए रेडी हो जाओ। लियो कहता है हाँ मैं सारे काम कर लूंगा, तुम टेंशन मत लो, आराम से बैठ के चाय पियो। अकिडना कहती है कि चलो फिर काम पे लग जाते हैं, हमारे पास ढेर सारे काम है और इससे पहले कि हम ह्यूमन वर्ल्ड और डीमन वर्ल्ड को साथ में लाएं, हमें इन कामों को निपटाना पड़ेगा। लियो कहता है तुम चिंता मत करो और सारे काम मेरे ऊपर छोड़ दो। तो फाइनली ये थी कहानी हमारे हीरो लियो की, जो कि पूरे 3000 साल तक एक बायो वेपन बन के जीता रहा और ह्यूमैनिटी को प्रोटेक्ट करता रहा। हालांकि वो ये काम करना नहीं चाहता था, इसी वजह से एंड में वो इस कमांड को ऑफ कर देता है और अब लियो के पास काफी सारे दोस्त हैं और वो अपनी लाइफ को उस तरह से जी सकता है जैसा वो जीना चाहता है। और ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट जरूर से कर लेना, आपको ऐसी और एनिमे देखने के लिए मिलती रहेंगी।